पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 81 फ्लेम ड्रैगन। उग्र घाटी जुशन गांव से 500 मील दूर है और वहां पहुंचने के लिए 3 पूरे दिन लू चेन और दुगु जुबान को ले लिया। इस अवधि के दौरान लू चेन ग्रे क्यूब के लिए राक्षसों का शिकार करना नहीं भूलते थे और उन्हें परिष्कृत करने के लिए अपने राक्षस अमृत को ले जाते थे। चंद्रमा खाने वाला दानव वुल्फ वास्तव में एक उच्च स्तरीय राक्षस है। केवल 3 दिनों में ग्रे क्यूब की ताकत मध्य सेकंड के स्तर से दूसरे स्तर के अंत में सुधार हुई है, लेकिन लू चेन के लिए यह अभी भी एक बोझ था। घाटी खंभे के साथ चली जाती है और छेदों से भरी होती है, चट्टान की दीवारें दरारों से भरी होती हैं और रॉक अंतराल में जलती हुई आग की लपटें होती हैं, जिससे घाटी के बाहर की तुलना में घाटी के अंदर तापमान बहुत अधिक हो जाता है। कभी कभी आप फ्लेम घाटी में कुछ योद्धाओं से मिल सकते हैं। उनकी यात्रा की दिशा को देखते हुए वे लू चेन के अनुरूप लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनका उद्देश्य उस लॉ कमल के लिए था। दुगुजू ने याद दिलाया, आगे का क्षेत्र लॉ घाटी में गहरा है, तब सावधान रहना बेहतर है। मैं हर समय आपकी रक्षा करने के लिए आपकी तरफ से नहीं हो सकता, सीनियर दुगु। आखिरकार मैं वूज उनके देर के चरण में एक मजबूत व्यक्ति भी हूँ। क्या आप मुझे नीचे देख रहे हैं? लू चेन बेहोश मुस्कुराया और अपने कंधे पर ग्रे शावक के छोटे सिर को छूने के लिए बाहर पहुंच गया। प्यारे स्पर्श ने उसे समय समय पर इसे छूने का आग्रह किया। फ्लेम घाटी की गहराई में चुप्पी भयानक थी और एक भी व्यक्ति को इसके आसपास नहीं देखा जा सकता था, लेकिन लू चेन स्पष्ट रूप से जेनकी के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। कुल 30 से अधिक लोग थे, सभी 5वीं कक्षा के मार्शल मास्टर्स। सबसे मजबूत भी मार्शल आर्ट के चरम पर पहुंच गए हैं और घाटी के केंद्र में धधकती हुई लपटों में एक फायर लोड्स खिल गया। फायर लोड्स की अधिकांश पंखुड़ियों को खोला गया। ऐसा लगता था कि यह पूरी तरह से खिलने से कुछ घंटे पहले ही होगा। आग की लोड्स के चारों ओर झुलसती हुई लपटें जल रही थीं, जिससे घाटी में जगह विकृत हो गई और गर्म सांस चेहरे की ओर बढ़ गई। लू चेन ने छोटे आदमी को अपने कंधे पर दुगु जू को सौंप दिया और कहा, वरिष्ठ दुगु, कृपया मुझे कुछ समय के लिए इसकी देखभाल करने में मदद करें। मैं जाऊंगा और अपने बैग में फ्लेम लोड्स डालूंगा। हो, तुम मुझे जाने क्यों नहीं करते? सुरक्षा के लिए, दुगु जू ने फंसा दिया और सुझाव दिया। विज्ञापन। ऐसा नहीं है कि वह लू चेन की ताकत पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो लॉ कमल को कम करते हैं। अगर कुछ भी होता है तो वह तुरंत दूर हो सकता है। नहीं, मैं सिर्फ अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता हूँ। लू चेन ने अपनी आंखें थोड़ी कम कर दी और धीरे से कहा, ड्रैगन हिडन सटिप। तब लू चेन ने अपनी वास्तविक ऊर्जा को स्थानांतरित कर दिया और घाटी में एक कम ड्रैगन दहाड़। उनके फिगर ने एक विशाल की तरह अतीत में उड़ान भरी और फ्लेम लोड्स की ओर गोली मार दी। देखो, क्या वह बच्चा मौत की तलाश में है? फ्लेम लोड्स अभी तक पूरी तरह से खिल नहीं पाया है और इसके चारों ओर की सतह का तापमान 10,000 डिग्री तक पहुंच गया है। भले ही एक पीक मार्शल आर्टिस्ट लटके से पहुंचता है, इसे एक पल में लकड़ी का कोयला में बदल दिया जाएगा। अगर मैं फ्लेम लोड्स को लापरवाही से उठा सकता हूं, तो क्या मैं अभी भी 7 दिनों की जलाने की लपटों को सहन करूंगा? घाटी के ऊपर कई योद्धाओं ने देखा कि लू चेन अपने नंगे हाथों से फ्लेम लोड्स को लेने की कोशिश करने के लिए पर्याप्त बेवकूफ था और वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उसका उपहास करते थे। वे शार्डनफ्रॉइडर की तरह अधिक दिखते थे। उन्होंने लू चेन को मनोरंजक रूप से देखा। लू चेन की प्रतीक्षा में लॉ लोड्स के पास उच्च तापमान से राख को जला दिया गया। बस लू चेन को आग की लपटों में उलझा रहे हैं। आग के समुद्र में एक भयानक लॉ तूफान भर गया और लू चेन लॉ लोड्स की ओर इत्मीनान से चला गया। उनका जागृत फीनिक्स ब्लडलाइन उन्हें सभी अग्नि क्षति के लिए प्रतिरक्षा बनाता है, तो उसके लिए यहाँ तापमान वास्तव में सामान्य तापमान के समान है। लू चेन धीरे धीरे लॉ कमल की ओर चला गया। इस समय लॉ लोड्स अभी भी आसपास की आग की लपटों को खा रहा था। लॉ कमल के बीज और भी अधिक उग्र लाल थे और घाटी के ऊपर आकाश एक क्रिम्सन नरक की तरह प्रस्तुत किया गया था। लू चेन ने अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा को स्थानांतरित कर दिया, पास की आग की लपटों को खींच लिया और उन्हें लॉ लोड्स में स्थापित किया। लू चेन लॉ लोड्स को अग्रिम में खिलाना चाहता था। जैसे ही लॉ लोड्स के पास की लपटें फैल गईं, फ्लेम लोड्स की लाल पंखुड़ियां अंत में पूरी तरह से खिल गईं। यह अविश्वसनीय दृश्य ऊपर सभी की आंखों में गिर गए। घाटी उन्होंने एक दूसरे को देखा और नहीं जानते कि क्या कहना है। जाहिर है अभी भी समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है। भाई, ये बच्चा वास्तव में अजीब है। एक आंखों वाला ड्रैगन, जिसे सबसे बड़ा भाई कहा जाता था, गुस्से में था। फ्लेम लोड्स के परिपक्व होने की प्रतीक्षा करने के लिए उन्होंने पूरे 1 सप्ताह के लिए आराम करने की हिम्मत नहीं की, बस फ्लेम लोड्स की प्रतीक्षा करने के लिए आसपास की लपटों और खिलने के लिए। लेकिन अब लू चेन एक ब्राट ने उनके सामने बढ़त बना ली। कई योद्धाओं ने एक दूसरे को अपनी आंखों में गुस्से से देखा। विज्ञापन। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा, एक बाद में बदल गया और घाटी में कूद गया। नेता। एक आंखों वाला ड्रैगन लू चेन से बहुत दूर नहीं है। लॉ लोड्स के चारों ओर होने वाले तापमान ने उसे अभी भी पास नहीं होने की हिम्मत की। एक आंख वाले ड्रैगन पाई ने एक मुस्कान के साथ कहा, मेरा छोटा भाई वास्तव में प्रतिभाशाली और बहादुर है और वह अपने नंगे हाथों से इस लॉ लोड्स को लेने में सक्षम था। लेकिन मैं कई दिनों से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और मेरे छोटे भाई ने सिर्फ इस लॉ लोड्स को दूर कर दिया। मुझे डर है कि यह अनुचित है। अनुचित? क्या अनुचित है? लू चेन ने अपने होंठों को खींच लिया और कहा, आपके पास कोई क्षमता नहीं है। आप मुझे वहां पहुंचने वाले पहले होने के लिए क्यों दोषी मानते हैं? लू चेन द्वारा डांटने के बाद हर कोई एक पल के लिए अवाक था और उनके चेहरे पर सभी मुस्कुराहट गायब हो गई। लियू यू उससे बकवास बात कर रहा है, बस उसे मार डालो। टाइगर की त्वचा में कपड़े पहने एक मजबूत आदमी ने जमकर सुझाव दिया। उसके हाथ में बड़ा चाकू पहले से ही अधीर था और लू चेन के सिर को काट देना चाहता था। ओह, क्या आप लियू यू हैं? लू चेन ने अपनी आंखें अवमानना करते हुए उठाया, अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और पूछा, हो, आप मुझे जानते हैं? चूंकि छोटा भाई मुझे जानता है। क्यों नहीं, एक दोस्त बनाते हैं और मुझे लॉ लोड्स देते हैं। इसे आप दे दो। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? इस समय लियू यू की एक आंखों वाली पुतली खून की तरह स्कारलेट थी, अंतहीन सर से भरी हुई थी। बस जब लियू यू इसे छीनने वाला था तो जमीन हिंसक रूप से हिल गई और एक अथाह खड़ ने पूरे घाटी को अलग कर दिया। लावा और आग के कई खंभे खड़ में गहरे आकाश में चले गए और आग की भारी बारिश की तरह गिर गई। क्या हुआ? सभी की आंखें भयभीत थीं और हिंसक रूप से अनियंत्रित जमीन ने उन्हें एक पल के लिए खड़े होने में असमर्थ बना दिया। हिंसक गर्जन एबिस जैसी खड्डों और दरारों से आई थी और
भूमिगत सो रही राक्षस जागने के लिए लग रहा था। जब हर कोई चकित हो गया तो सैकड़ों फीट के शरीर के साथ एक विशाल लॉर्ड ड्रैगन और एक क्रूर चेहरा जमीन से उसके सिर पर छोटे सींगों के साथ उभरा। इसका पूरा शरीर लावा के साथ जल रहा था और इसकी गहरी लाल आंखों ने एक भयानक धमकी दी। ये जमीन पर चींटी की तरह मनुष्यों को अवमानना करता था और इसके मुंह से मैग्मा में लिपटे एक आग का गोला जमीन से टकराया था। ये है फ्लेम ड्रैगन। नहीं, यहाँ से निकल जाओ। विज्ञापन अध्याय 82 तलवार आ रही है। आकाश और सूरज को ढकने वाले आग के गोले को देखते हुए सभी के शिष्य सिकुड़ गए और वे घूमने से पहले ही भाग गए। कोई आश्चर्य नहीं कि छठी कक्षा की आध्यात्मिक घास इस धधकती घाटी में थोड़ी सच्ची ऊर्जा के साथ पैदा हो सकती है। अगर वे जानते थे कि फ्लेम लोड्स फ्लेम ड्रैगन का खजाना था तो वे इसे कैसे कर सकते थे। ज्वालामुखी की चट्टानें समय समय पर मैग्मा को बाहर निकालती हैं और विशाल चट्टान ने जमीन पर मारा। एक पल में भूस्खलन और जमीन फटा और घाटी के दोनों किनारों पर टूटी हुई चट्टानें नीचे लुढ़क गईं और अथाह दरार में डाल दी। एक कम ड्रैगन गर्जना लग रहा था और लू चेन एक सफेद आफ्टरमेज में बदल गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही 100 मीटर दूर था। कई योद्धा भी थे जो धीरे धीरे चल रहे थे। चिल्लाने के बाद वे पूरी तरह से चारकोल में कम हो गए थे। ये देखते हुए कि उनके हमले को लू चेन द्वारा चकमा दिया गया था, फ्लेम ड्रैगन की हिंसक गर्जना दुनिया भर में फिर से शुरू हुई और दुनिया से एक हिंसक आभा फैल गई। ये लू चेन के हाथ में स्कारलेट आइस के साथ फ्लेम लोड्स को घूरता रहा। ये कभी किसी को इसे छूने की अनुमति नहीं देगा। आध्यात्मिक घास, यदि आप इसकी लॉ लोड्स को वापस नहीं करते हैं तो मैं इसे पूरी तरह से गुस्सा करूंगा और हम सभी मर जाएंगे। लियू यू ने भागते हुए लू चेन के हाथ में फ्लेम लोड्स को घूरते हुए चिल्लाया। नहीं, आप केवल वही हैं जो मर जाएंगे। लू चेन ने लियू यू की ओर रुख किया और ठंड से कहा, बी तारांकंडी, यदि आप मरना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा। हम यहाँ नहीं मरना चाहते हैं आपकी मूर्खता के कारण। लियू यू की गर्दन पर नसें पॉप अप हुई। उन्होंने लू चेन को फ्रैंटिक रूप से देखा और गुस्से में कहा। दुगु चेन की गहरी आंखों ने दूरी में विशाल आकृति को देखा और उसकी आंखों में आग का एक स्पर्श था। उन्होंने अपने फटे हुए होंठों को चाटा और फुसफुसाए। ये लॉर्ड ड्रैगन संभवतः 5वें स्तर के चरम पर पहुंच गया है और लू चेन के हाथ में लॉ कमल को 6ठे स्तर तक तोड़ने का अवसर होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बहुत गुस्से में है। क्या वह बच्चा लू चेन इसे अकेले संभाल सकता है? यांजियाओ को देखकर धीरे धीरे उसके विपरीत दिशा में निकल जाता है। एक संक्षिप्त हिचकिचाहट के बाद दुगु जू भी उसका पीछा किया। फ्लेम ड्रैगन की विनाशकारी शक्ति सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ये पहले ही अपना दिमाग खो चुका है। जहां भी इसका विशाल शरीर गुजरता है वहां लावा लुढ़क रहा है और लावा को लू चेन और अन्य को मारने के लिए लावा को उसके मुंह से लगातार छिड़का जाता है। हालांकि लू चेन की गति बहुत तेज थी और यांजियाओ का हमला केवल कुछ लोगों को मार सकता था जो लू चेन से बहुत पीछे थे। लियू यू ने लू चेन को देखा जो उससे दूर और दूर हो रहा था। वह भारी सांस ले रहा था और उसकी आंखें फटने वाली थीं। उन्होंने कहा, लानत है, ये बच्चा स्पष्ट रूप से चाहता है कि हम भागने का मौका हासिल करने के लिए उसे वापस कर दें। यदि यह जारी रहता है तो हम उनमें से कई को यहाँ मरना होगा। भाई, मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं लाओ जू 60 साल की उम्र भी नहीं है। मैं इस नारकीय जगह में मरना नहीं चाहता। विज्ञापन, हम और क्या कर सकते हैं? उस बच्चे के हाथ से लॉ लोड्स को वापस ले लो और इसे वापस लॉर्ड ड्रैगन को दे दो। ये बचने का हमारा एकमात्र मौका हो सकता है। उस बच्चे पर एक साथ हमला करें, उसे भागने न दें। अच्छा। लियू यू के हाथ में बड़ा चाकू ठंडी रोशनी के साथ चमक गया। वह हिंसक रूप से गर्जना करता है और तेज चाकू की छाया लू चेन में दूरी में फिसल गई। केवल लू चेन को पीछे रखने से उन्हें बचने का मौका मिल सकता है। लू चेन को लगता था कि उसकी पीठ पर आंखें हैं, आसानी से कई लोगों के हमलों को चकमा दे रही है। लू चेन की अभिव्यक्ति अचानक संघनित हो गई। वह अचानक रुक गया और उसके पीछे के लोगों को अंधेरी आंखों से देखा। आपने इसे पहले किया था, इसलिए मुझे दोष न दें। लू चेन हवा में खड़ा था, धीरे से अपनी हथेली को उठाया और फीनिक्स की लपटों के साथ जलने वाली सच्ची ऊर्जा उसके शरीर से एक ज्वार की तरह बढ़ गई। उन्होंने केवल एक कुरकुरा फीनिक्स रोते हुए सुना जो दुनिया भर में गूंजता था। उसके पीछे एक विशाल ज्वलंत पक्षी ने अपने पंख फैलाए। उसने अपनी बाहों को धीरे से आगे बढ़ाया। आग की लपटों द्वारा संघनित फीनिक्स ने एक भयानक आभा को बाहर कर दिया और उसके पीछे लियू की ओर बढ़ गया। यू एटाल, लियू यू स्तब्ध था। इस बच्चे ने वास्तव में रुकने और वापस लड़ने की हिम्मत की। विशाल विस्फोट, लॉर्ड ड्रैगन की गर्जना और कई लोगों की लपटों में आग की लपटों में गूंजने लगे। लियू यू को चिलचिलाती हवा की लहरों से पलट दिया गया था और उसका पूरा शरीर घाटी में चट्टानों में गहराई से अंतर्निहित था। जैसे जैसे लॉर्ड ड्रैगन आता है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान अचानक बढ़ जाता है। लियू यू ने अपनी चोटों को नजरअंदाज कर दिया और जल्दबाजी में अपने शरीर में ऊर्जा को विरोध करने के लिए बदल दिया, जिससे गर्म सांस को पूरी तरह से अपने शरीर पर भारी पड़ने से रोक दिया गया। उनके छोटे भाइयों ने भी लियू यू के उदाहरण का पालन किया। ये सिर्फ इतना है कि गर्मी की लहर इतनी अधिक है कि वे केवल कुछ मिनटों के लिए पकड़ सकते हैं। लू चेन ने अपने दांतों और पंजों के साथ ज्वलंत अजगर को देखा और वह धीरे से थूकते थे। एक जानवर कितना घमंडी होने की हिम्मत करता है। मैं आपके जीवन को छोड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। लू चेन गर्जन, यहाँ तलवार आती है। केवल एक कुरकुरा तलवार के मंत्र को सुना गया था कि सीधे आकाश में गोली मार दी गई थी और एक सुनहरी लंबी तलवार जो राजसी तलवार की ऊर्जा से बाहर निकलती है अचानक लू चेन के हाथ में दिखाई दी। तेज तलवार ऊर्जा घाटी में चीरती है और विनाशकारी आभा सब कुछ खत्म करने के लिए पर्याप्त थी, जिससे इस समय आग की लपटों की घाटी अंधेरा हो गई। वह सुनहरी तलवार सम्राट तलवार जुआनुआन है। शान्यून तलवार दिल को रोकती है, जैसे कि तलवार ऊर्जा के एक ज्वार की तरह दूर दूर तक उतार चढ़ाव। विज्ञापन, लियू यू ने लू चेन के हाथ में लंबी तलवार को अपनी आंखों में लालच के साथ देखा। जुआनुआन तलवार की राजसी और तेज सांस ने अपने दिल और आत्मा को गहराई से हिला दिया। इस लड़के की पहचान क्या है? वह वास्तव में इस तरह के एक खजाने को वहन करता है। डर का एक नजर अचानक यान जियाओ की मैग्मा जलती आध्यात्मिक आंखों में दिखाई दी और जुआनुआन सम्राट तलवार की आभा ने कुछ सेकंड के लिए इसे संक्षेप में स्तब्ध कर दिया। लेकिन लू चेन अपने हाथों में क्या रखता है, इसके प्रचार की कुंजी है 6ठे स्तर के राक्षस के लिए। मैंने देखा कि फ्लेम ड्रैगन ने अपना खूनी मुंह खोल दिया। लू चेन के शरीर को टुकड़ों में फाड़ने की कोशिश की और उस आध्यात्मिक घास को वापस ले लिया जो उससे संबंधित थी। लू चेन ने अपने हाथ में जुआनुआन सम्राट तलवार का आयोजन किया। तलवार के शरीर को राजसी तलवार ऊर्जा के साथ संघनित किया गया था।
तलवार ऊर्जा एक गहरी नदी की तरह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज थी। उसने यांजियाओ को देखा जो उसकी आंखों में एक कठोर नजर के साथ उसकी ओर लड़ रहा था। उसने धीरे से अपने हाथ में शाही तलवार को उतारा और राक्षसी तलवार ऊर्जा को घाटी में चीर दिया। यांजियाओ के 100 फीट के विशाल शरीर की ओर विस्फोट कर दिया। हिस गर्जन बढ़ती तलवार ऊर्जा को देखते हुए लॉर्ड ड्रैगन ने हिंसक रूप से गर्जना की। लू चेन के पास सब कुछ खाने के लिए तैयार। जिस क्षण यांजियाओ के सिर ने तलवार ऊर्जा को छुआ, अपनी आध्यात्मिक आंखों में गुस्सा पूरी तरह से भय से बदल दिया गया था। उच्च स्तरीय राक्षसों में उच्च बुद्धिमत्ता होती है और वे स्पष्ट रूप से मृत्यु के आने को महसूस कर सकते हैं। यह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तलवार ऊर्जा किसी भी तरह से इसका विरोध नहीं कर सकती है। यांजियाओ चकमा देना चाहता था, लेकिन इसका शरीर बहुत बड़ा था और इसकी गति लू चेन की आंखों में पर्याप्त नहीं थी। गर्जन यांजियाओ के मुंह से एक कष्टदायी गर्जना आई और तलवार ऊर्जा ने अपने गर्वित आग कवच को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उसके सिर को विभाजित कर दिया। घाटी खून की गंध से भर गई थी और खून की एक मूसलाधार बारिश गिरने लगी। यांजियाओ के विशाल शरीर को लू चेन की तेज तलवार ऊर्जा द्वारा 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया था। यांजियाओ के शरीर ने जमीन पर भारी मारा। घाटी में एक जोर से गर्जना थी और चट्टान की दीवारों के बीच की चट्टानें फटी और लुढ़क गईं। लू चेन धीरे धीरे मध्य हवा से गिर गया और जुवानुआन सम्राट तलवार ने जमीन पर प्रवेश किया। वह एक घुटने पर घुटने टेकता है और मिठास का एक स्पर्श उसके गले में डाला जाता है। इस समय लू चेन की आंखें थोड़ी विचलित थीं। उसने अपने दांतों को पीस दिया और खुद से कहा, यह जुवानुआन सम्राट तलवार वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है जिसका उपयोग लापरवाही से किया जा सकता है। अगर यह मुझे पहले से ही अपने गुरु के रूप में नहीं मानता तो मुझे डर है कि यह मेरे शरीर से ऊर्जा के अंतिम को सूखा होगा। एक सिकुड़ी हुई लाश को पीछे छोड़ते हुए विज्ञापन। अध्याय 83। क्या आपने कभी ड्रैगन वैली के अस्तित्व के बारे में सुना है? इस अचानक दृश्य ने सभी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। लू चेन ने वास्तव में एकल एक फ्लेम ड्रैगन को मार दिया था जो छठे क्रम के राक्षस की तुलना में था। लियू यू गहराई से हैरान था। उसने सोचा कि वह आज पूरी तरह से स्पष्टीकरण देगा, लेकिन उसे अंत में लू चेन द्वारा बचाने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि लियू यू का लू चेन को धन्यवाद देने का मामूली इरादा नहीं था। अगर उसने किया तो ये सिर्फ लालच और ईर्ष्या थी। अगर लू चेन ने फ्लेम लोड्स को नहीं उठाया होता तो वे इस तरह के आतंक में नहीं भागते। लियू यू ने अपने शरीर को चट्टान की दीवार से बाहर निकाला और घाटी के बीच में गिर गया। उसने अपने फटे हुए होंठों के कोनों को चाटा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी बढ़ी और एक मजाक की मुस्कान के साथ कहा, मुझे कहना है आपकी ताकत मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित करती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी अपनी ताकत के अंत में हैं। इस मामले में फ्लेम लोड्स और आपके हाथ में एक मैंने अनिच्छा से तलवार को स्वीकार कर लिया और आप शांति से मर सकते हैं। लू चेन ने अपनी आंखें उठाईं और लियू यू और अन्य को ठंडी आंखों से देखा, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान थी, जैसे कि वह मजाक कर रहा था। लियू यू ने चुपके से भड़काया। लू चेन की छवि फ्लेम ड्रैगन को एक तलवार से मार रही थी जो अभी भी उसके दिमाग में चमक रही थी। वह डरता था कि लू चेन के पास एक बैकअप योजना थी, इसलिए उसने एक आदेश दिया, उसे सांस लेने का मौका मत दो, उसे एक साथ मारो। लियू यू के आदेश के बाद कई आंकड़े बाहर निकल गए और लू चेन पर हमला किया। लू चेन को पूरी तरह से मारने की तैयारी की और अपनी जुबानुआन तलवार और फ्लेम लोड्स को जब्त कर लिया। जी, मैं वास्तव में मौत की तलाश में हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। एक बेहद गहरी आवाज दूर से लग रही थी, जैसे कि एक बुरी आत्मा की हाउल, इतनी भयावह कि यह लोगों को सुनना महसूस कर रहा था। लियू यू ने चारों ओर घुमाया और एक भूतिया आकृति को जल्दी से आ रहा था और फिर आदमी ने उसे छाती में मुक्का मारा। इस समय उन्होंने केवल ऐसा महसूस किया जैसे कि उनकी छाती एक बोल्डर से टकरा गई थी और फिर उन्होंने खून की उल्टी कर दी और पीछे की ओर उड़ गए। रॉक की दीवार में गहराई से एम्बेडेड उसके पीछे का बोल्डर एक मकड़ी के वेब की तरह बिखर गया, लेकिन इस बार वह इतना भाग्यशाली नहीं था। उसकी छाती में विस्फोट ने उसे बेहोश कर दिया। हर किसी की आंखों ने डरावनी दिखाई। इस बच्चे के पास वास्तव में मददगार थे। मार डालो के नेता का बदला लेंगा वो विज्ञापन। इससे पहले कि सभी को एहसास हो सके कि क्या चल रहा है, वे अपने मुंह से गहरे हरे रंग के खून का एक पूल थूकते हैं। आश्चर्य में एक दूसरे को देखने के बाद वे पूरी तरह से अपनी सांस खो गए और जमीन पर गिर गए। ग्रे शावक दुगु जू के कंधे से नीचे कूद गया। हाउल और लू चेन की हथेली पर खून के दाग को चाटते हुए लू चेन की ओर भागा। ये स्पष्ट था कि छोटे आदमी को लू चेन के लिए बहुत खेद महसूस हुआ। सम्राट जुवानुआन तलवार दबंग और बेजोड़ थी, यहाँ तक कि लू चेन खुद तेज तलवार ऊर्जा से घायल हो गया था। लू चेन ने जमीन पर क्रॉस लेग किया और कहा, मैं वास्तव में इस बार सीनियर दुगु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि सीनियर 1 सेकंड बाद में होता तो मैं उनकी मृत आत्मा बन जाता। दुगु जू की पुरानी और उदास आंखों ने फ्लेम ड्रैगन को देखा जो लू चेन के पीछे आधे में विभाजित था, और उन्होंने आश्चर्य में कहा, मैं वास्तव में आपको अधिक से अधिक नहीं समझ सकता। आपका भविष्य निश्चित रूप से वह नहीं है जो मैं कल्पना कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता तुम कितना दूर जा सकते हो। अप्रत्याशित रूप से लू चेन की ऐसी राक्षसी प्रतिभा थी। सिर्फ एक तलवार के साथ वह तुरंत एक लॉर्ड ड्रैगन को मारने में सक्षम था जो छठे क्रम के राक्षस के रूप में शक्तिशाली था। दुगु जू भी लू चेन जैसे किसी के साथ होने के लिए अपने दिल में थोड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा था। लू चेन ने नॉन-कॉमिटल रूप से मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ दुगु, कृपया मुझे कानून की रक्षा करने में मदद करें। मुझे एक आराम करने की आवश्यकता है। मेरी ऊर्जा बहुत थक गई है। अच्छा। दुगु जू के सहमत होने के बाद लू चेन ने एक हीलिंग अमृत के लिए सिस्टम मॉल से 30,000 जीवन अंक का आदान प्रदान किया और फिर इसे निगल लिया। उसकी छाती में समृद्ध औषधीय शक्ति ने हवा को भर दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी गहरी आंखें बंद कर ली और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा को स्थानांतरित कर दिया। समृद्ध औषधीय शक्ति के तहत उसकी हथेलियों पर घाव नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से बरामद हो गए। उनके शरीर में सच्ची ऊर्जा भी लगातार बनाई जा रही है। वर्तमान भाग्य मूल्य 570,000। आधे घंटे बाद लू चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जुवानुआन सम्राट तलवार का उपयोग करके उसके शरीर में असुविधा भी फैल गई। वरिष्ठ दुगु, आप उसे पहले से ही नहीं मारेंगे, है ना? लू चेन ने लियू यू को चट्टान में अंतर्निहित देखा और एक गहरे भ्रूभंग के साथ पूछा। लू चेन अभी भी लियू यू से गुप्त जानकारी सीखने की उम्मीद कर रहा था। अगर वह इस तरह से मर गया तो यह अफसोस होगा। चिंता मत करो, मैं अपने कार्यों में बहुत मापा गया था। मैंने उसे अस्थायी रूप से बेहोश कर दिया।
उसे जल्द ही जागना चाहिए। दुगु जू भी लियू यू, उसकी आंखों में अंधेरा। देखा, लू चेन की आंखें थोड़ी फुली हुई, उन्होंने जुबानुआन तलवार को दूर कर दिया और लियू यू की ओर चले गए। विज्ञापन दिल दहला देने वाले दर्द ने लियू यू को अपने कोमा से उठाया। उन्होंने देखा कि लू चेन की उदास आंखें उन्हें घूर रही हैं और लू चेन की हथेली में एक करामाती लौ ने उसकी हथेली को जलाते हुए धमाके से जला दिया। हॉरर का एक नजर उसकी एक ही आंख के पार हो गया। इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही विचार बचा था, भागो। हालांकि गंभीर दर्द ने उसे पूरी तरह से रॉक की दीवार पर पहुंचा दिया और उसके संघर्ष का कोई फायदा नहीं हुआ। आप लियू यू हैं, जुशन गांव के नेता, है ना? लियू यू को चेतना को फिर से देखकर लू चेन ने फीनिक्स की लॉ को भी अपने हाथ में डाल दिया और एक उदासीन आवाज में पूछा, हाँ, खलनायक लियू यू है, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। लियू यू बेहद भयभीत था और जल्दबाजी में सड़क पर लौट आया, इस डर से कि अगर वह एक दूसरे में बहुत देर हो चुकी तो वे दोनों उसे मार देंगे। मैंने क्यू श्वांगिया से सुना कि आपके हाथ में एक गुप्त नक्शा है, क्या ये सच है? लियू यू का दिल कांप गया। यह निकला कि बी तारांकन CHQ श्वांगियर, मैंने आपको वेश्यालय से भुनाया। इसे भूल जाओ यदि आप आभारी नहीं हैं, लेकिन आप अभी भी मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हैं। जब मैं जिंदा वापस आता हूं तो मैं तुम्हें मारूंगा, बी तारांकन CH। लियू यू ने कहा, आपको सच्चाई बताने के लिए मेरे पास एक गुप्त खजाने का नक्शा है। ये सिर्फ इतना है कि रहस्य बहुत गुप्त है, मैं अभी तक रहस्य का स्थान नहीं खोज पा रहा हूँ। नक्शा कहाँ है? मेरी अंगूठी में। लियू यू ने अपना सिर नीचे कर दिया और अपनी उंगली को देखा जहाँ उसने एक चांदी की अंगूठी देखी। लू चेन ने लियू यू की उंगली से अंगूठी उतार दी और सभी सामग्री को बाहर निकाल दिया। बहुत सारी बोतलें और जार थे जो कुछ दवाएं होनी चाहिए जैसे कि अमृत। अंत में लू चेन की आंखें एक लकड़ी के बक्से पर गिर गईं। ये लकड़ी का बॉक्स है, मैं इसमें गुप्त नक्शा रखता हूँ। अब जब आप दोनों को मिल गया है तो क्या आप महान हो सकते हैं और इस खलनायक के जीवन को छोड़ सकते हैं? लियू यू ने लू चेन को दयनीय रूप से देखा, अपने सभी अधिकारों को खो दिया। जुशन गांव के नेता। लू चेन ने नहीं बोला, लेकिन लकड़ी के बक्से को खोला और टूटे हुए नक्शे को उजागर किया। नक्शे पर एक लाल चक्र तैयार किया गया था जो कि रहस्य का स्थान होना चाहिए। उसने अपनी आंखें उठाईं और लियू यू को देखा और पूछा, क्या आपने कभी सुना है कि गुलोन वैली का अस्तित्व है? विज्ञापन अध्याय 84 रजत बालों वाली लड़की, ड्रैगन वैली। क्या ये हो सकता है कि आप प्रसिद्ध असली ड्रैगन को ढूंढना चाहते हैं? लियू यू ने अपनी आंखों में आश्चर्य और एक पीला चेहरा कहा। लू चेन ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, ऐसा लगता है कि आप कुछ जानते हैं। मुझे खेद है, आप दो। हालांकि मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने प्राचीन खंडहरों में असली ड्रैगन देखे हैं, मैंने ड्रैगन वैली के बारे में कभी नहीं सुना है। हालांकि आपके हाथ में नक्शे पर ड्रैगन दफन बे नामक एक जगह है। मुझे नहीं पता क्या यह वह स्थान है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। लू चेन ने अपनी आंखें नीचे कर दी और नक्शे को अपने हाथ में देखा, उसे ध्यान से खोजा। निश्चित रूप से वास्तव में लाल सकल के पास ड्रैगन दफन बे नामक एक जगह है। क्या ये ड्रैगन वैली हो सकता है? लेकिन तब मैंने इसके बारे में सोचा, यह असंभव था। ड्रैगन कबीले हजारों वर्षों से विलुप्त हो गया है और उनमें से रिकॉर्ड केवल हजारों साल पहले प्राचीन इतिहास की किताबों में पाए जा सकते हैं। हजारों वर्षों से कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया है कि क्या ड्रैगन कबीला अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। इसके अलावा ड्रैगन वैली ने हजारों वर्षों में अनगिनत नाम बदल दिए हैं। जैसा कि लोगों को पहले कहा गया था, यह अज्ञात है। उस मामले में चलो वरिष्ठ दुगु। लू चेन ने लियू यू पर हल्के से नजर डाली, फिर मुड़कर छोड़ दिया। लियू यू ने अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए सांस के लिए हौंफ दिया। जब वह वापस चला गया तो वह उस बी तारांकन CHQ श्वांगियर को मार देगा। दुगु चेंग चुप रहे और लियू यू पर उदासीन रूप से नजर रखी। वह अच्छी तरह से जानता था कि लियू यू 3 दिनों तक जीवित रह सकता है, भले ही वह मर गया हो। 3 दिनों के बाद लियू यू का शरीर मवाद और रक्त के एक पूल में बदल जाएगा और मर जाएगा। लू चेन ने घाटी के दोनों किनारों पर यांजियाओ के शवों को देखा। यांजियाओ के सिर पर किसी तरह की जादुई ऊर्जा में उतार चढ़ाव ने उसका ध्यान आकर्षित किया। लू चेन के करीब आने के बाद उसने अपनी हथेली को बाहर निकाल दिया और उसे मुश्किल से चूसा। एक साधारण लाल दानव की गोली फ्लेम ड्रैगन के सिर से उड़ गई और लू चेन के हाथ में गिर गई। दानव की गोली अभी भी एक उग्र आभा और दानव की गोली में समृद्ध आंतरिक शक्ति को बाहर निकालती है। यदि लू चेन इसे परिष्कृत करता है तो लू चेन के लिए 5वें स्तर के मार्शल लॉर्ड के चरम तक टूटने के लिए पर्याप्त होगा। लू चेन ने घूर कर देखा और मुस्कुराया, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि ये दानव अमृत केवल 6ठे स्तर पर आगे बढ़ने से थोड़ी कम थी। 6ठे स्तर के दानव अमृत और 5वें स्तर के दानव अमृत दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। एक शब्द अंतर, वास्तविक प्रभाव बहुत अलग है। आगे कहाँ जाना है? दुगु जू ने ठंड से पूछा। उसकी गहरी आंखें उसके काले बागे के नीचे चमक रही थीं। विज्ञापन प्राचीन खंडहरों में गहरा वह स्थान जहाँ रहस्य है, तैरते हुए समुद्र उद्धरण चिन्ह 2 महीने बाद नरम चांदनी के नीचे एक शानदार झरना नीचे उड़ गया। क्रिस्टल सफेद पानी नीचे नदी में गिर गया, जिससे एक गर्जना की आवाज हुई और नीचे की झील भी हजारों चांदी के तरंगों को हिलाया। झरने के नीचे लू चेन ने अपने कंधों को रोक दिया, अपने सामने के दांतों को जकड़ लिया और 1000 पाउंड के नदी के पानी को ले जाने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। वह इवली मुस्कुराया और गर्जना की, फैंग ची तियांजियांग, धधकते फीनिक्स की लपटों ने प्रज्वलित किया। एक पल में झील के अधिकांश पानी को वाष्पित कर दिया। पानी की धुंध ने हवा को भर दिया और ऊपर के झरने ने भी बहना बंद कर दिया। झरने के प्रवाह में ब्रेक का लाभ उठाते हुए लू चेन ने अपने शरीर में ऊर्जा को बदल दिया और एक भ्रामक सफेद छाया में बदल दिया जो झरने से 100 मीटर दूर दिखाई दिया। लू चेन के जाने के बाद टूटे हुए झरने गिरते रहे और एक जोर से गर्जना की। लू चेन ने खुद को बड़बड़ाया, फीनिक्स ब्लडलाइन के आशीर्वाद और फ्लेम ड्रैगन की दानव गोली के आशीर्वाद के साथ 6ठे स्तर के मार्शल संत के माध्यम से मुश्किल से टूटने के लिए 2 महीने लग गए। ये गति अभी भी थोड़ी धीमी है। ये सुनकर दुगु जू ने दूरी में एक अंधेरे चेहरे के साथ कहा, आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं? ये केवल 2 महीने हो गया है, क्या आप अभी भी सम्राट वू के माध्यम से तोड़ना चाहते हैं? लू चेन की सांस एक गौसम की तरह थी और उन्होंने कहा, आम लोगों के लिए ये खेती की गति वास्तव में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये पर्याप्त नहीं है। उसकी ताकत होनी चाहिए चू फेंग से बहुत ऊपर हो। यह एक कुचल रवैये के साथ चू फेंग को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। लू चेन नहीं चाहते थे कि हर बार कुछ अप्रत्याशित हो। समय और समय फिर से चू फेंग अपने हाथों से भाग गया। लू चेन मौत से ढकी हुई चट्टान की दीवार पर चला गया, क्रॉस लेग बैठ गया और अभ्यास करना जारी रखा।
जब उसने ये देखा तो दुगुजू आश्चर्यचकित नहीं थे। ये बच्चा पूरी तरह से अभ्यास करने से ग्रस्त था, लेकिन ये बुरा नहीं है, कम से कम ये बदला लेने के अपने महान कारण के करीब एक कदम है। ग्रे शावक लू चेन के पक्ष में भाग गया और चुपचाप लेट गया। 2 महीनों में ये बहुत बड़ा हो गया था। भोले और भोले व्यक्ति की तुलना में ये पहले था, यह अब चंद्रमा खाने वाले दानव भेड़िया के रूप में कुछ हद तक राजसी था। रात में ये लगभग सुबह थी। ईथर बांसुरी की मधुर और मधुर ध्वनि चट्टान के ऊपर से आई थी, जो उसकी खेती की स्थिति से लू चेन को जागृत करती है। उन्होंने आश्चर्य में अपनी आंखें खोली, केवल ये पता लगाने के लिए कि दुगु चेन भी जैड बांसुरी की ईथर ध्वनि से आकर्षित थे। बूढ़े आदमी की टकटकी के बाद उसने एक ईथर आकृति को चट्टान की दीवार के किनारे पर चुपचाप बैठा देखा। पहले लू चेन ने सोचा कि यह उनका मतिभ्रम था, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह एक महिला थी। विज्ञापन सटीक होने के लिए वह एक बेहद खूबसूरत महिला है। स्पष्ट चांदनी के नीचे उसकी धूल मुक्त तारों वाली आंखों में भावना का कोई निशान नहीं है। उसके बर्फ से चलने वाले और सुंदर गुलाबी चेहरे पर गर्व से उदासीनता का पता चलता है, और उसके सफेद बाल उज्ज्वल रूप से उज्ज्वल हैं, जैसे कि दूध में धीरे से हवा में फड़फड़ा रहा है। वे अलग थलग और पवित्र चमकता हुआ आंखें इस दुनिया के साथ धुन से बाहर लग रहे थे। केवल स्पष्ट बांसुरी की मधुर ध्वनि ठंडी चांदनी रात के नीचे तैरती है। लू चेन एक पल के लिए दम रह गया। वह कौन थी? आप इस प्राचीन खंडहरों की गहराई में अकेले क्यों दिखाई देते हैं? लग रहा था कि लड़की ने उन दोनों को खोजा था, लू चेन और धीरे से कैटकिंस में जैड बांसुरी को नीचे रख दिया। वह लू चेन पर धीरे से अपनी पानी से कटे हुए आंखों से नजर रखी, फिर खड़ी हो गई और असीम चांदनी के नीचे गायब हो गई। बस जाने दो, डुगक्सुअन ने एक कांपती आवाज में कहा। कौन वह है? मैं उसकी सांस क्यों नहीं महसूस कर सकता? इससे पहले कि प्रतिद्वंद्वी अपनी वास्तविक ताकत दिखाता, एक योद्धा मोटे तौर पर यह अनुमान लगा सकता है कि क्या प्रतिद्वंद्वी की सच्ची ऊर्जा के उतार चढ़ाव के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी की ताकत अपने से अधिक है। लेकिन दुगुजू को अभी उस व्यक्ति से जेन की उतार चढ़ाव का पता नहीं लगा। दुगुजू के दिमाग में एक अनुमान उभरा, उस महिला की ताकत मेरे से कहीं बेहतर है। लू चेन ने देखा कि महिला गायब हो गई, अपने पैरों को हिंसक रूप से लात मारी और एक आफ्टरमेज में बदल गई जो बाहर निकली। वह चांदी के बालों वाली महिला के साथ पकड़ने के लिए तैयार था। हालांकि मुझे नहीं पता कि दूसरा पक्ष दुश्मन है या दोस्त, लेकिन महिला ने बस उसे उदासीन आंखों से देखा। लू चेन अनुमान लगा सकता है कि वह उसे नहीं जानती थी। लड़का लू, मौत की तलाश मत करो, दुगुजू जोर से चिल्लाया और एक अंधेरे प्रेत लू चेन के ऊपर एक भूत की तरह चमक गया। उसके विशाल हाथ ने अचानक लू चेन को रोक दिया, जिससे उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस तरह का मजबूत व्यक्ति हमेशा अलग, अभिमानी और मूडी रहा है। यदि वे इच्छानुसार दूसरी पार्टी को अपमानित करते हैं तो वे निश्चित रूप से परिणाम नहीं देंगे। दोनों हवा में खड़े थे। लू चेन ने चारों ओर देखा और कहा, वरिष्ठ दुगु, उसे हमारे लिए शत्रुतापूर्ण नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह चारों ओर मुड़कर नहीं निकलता और हम उसे ढूंढते हैं। मैं स्वाभाविक रूप से यह जानता हूँ, लेकिन तथ्य यह है कि वह इस प्राचीन खंडहरों की गहराई में अकेले दिखाई दे सकती है। ये दर्शाता है कि दूसरी पार्टी की ताकत असाधारण है, यहाँ तक कि मेरे लिए भी बेहतर है। यदि आप उसे उकसाते हैं तो आप इसे जाने बिना मर जाएंगे। दुगुजू किसी भी तरह से एक अलामिस्ट नहीं है। इस स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति आपको इस दुनिया से बिना किसी निशान को छोड़ने के बिना मिटा सकता है, लेकिन वे एक चींटी पर समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाते। लेकिन अगर लू चेन मौत की तलाश करने गया तो परिणाम अलग होगा। विज्ञापन अध्याय 85 खंडहरों में गहरे जानवरों का ज्वार। चांदी के बालों वाली लड़की के चले जाने के बाद सफेद चांदनी रात अकेली महसूस करती रही, लेकिन लू चेन लंबे समय तक अपने दिल में शांति हासिल नहीं कर सकी। वह खड़ा था जहां चांदी के बालों वाली लड़की अभी बैठी थी, चुपचाप महिला की पहचान पर संदेह कर रही थी। वह महिला कौन है जो दिखती है कि उसे अमरता के लिए गायब कर दिया गया है? लंबे बाल, मिल्की वे के रूप में उज्ज्वल, बेवजह लू चेन ने प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लंबे परिवार के साथ अपनी पहचान को संबद्ध किया। उसकी छाप मेंसाजिश में से केवल लंबे परिवार के लोगों के पास चांदी के बाल हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लंबे परिवार से लंबी बायु है? नहीं, अगर वह लंबी बायु है तो समय रेखा पहले से ही बहुत गड़बड़ है। ये कम से कम 3 साल पहले होगा, जो कि प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया से धर्मनिरपेक्ष दुनिया तक आएगा। यदि वह महिला वास्तव में लंबी बायु है तो इस मामले का विकास लू चेन के नियंत्रण से परे हो सकता है। लॉन्ग बैयू शायद प्राचीन ड्रैगन के अवशेषों के लिए यहाँ आया था। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी करना चाहिए और ड्रैगन वैली का स्थान ढूंढना चाहिए। लू चेन ने धीरे धीरे अपनी हथेलियों को जकड़ लिया, उसकी आंखों में ठंडक के संकेत के साथ। शायद मैं उसे फैंग जियू के बारे में खबर बता सकता हूँ और उसे फैंग जियू के साथ परेशानी खोजने के लिए कह सकता हूँ। इस तरह वह कुछ और करने में असमर्थ होगी और प्राचीन ड्रैगन के अवशेषों की खोज में देरी होगी। लेकिन मुझे उसे अगला कैसे ढूंढना चाहिए? लू शेनशिन ने लॉन्ग बैयू से निपटने के तरीकों के बारे में सोचा, लेकिन केवल अगर महिला लंबी बायु थी। लू चेन ने थोड़ा सा आह्वान किया और अपने गंदे बालों को आलसी रूप से रगड़ दिया। हो सकता है कि वे सहयोगी बन सकें और फैंग जियू के साथ एक साथ व्यवहार कर सकें। आखिरकार लंबा परिवार फैंग जियू का नश्वर दुश्मन था। लंबे परिवार के प्रमुख लॉन्ग बैयू के पिता लॉन्ग चेन ने सीधे पूरे फैंग परिवार को मार डाला ताकि नवजात लॉन्ग बैयू को फैंग परिवार से फीनिक्स सार और रक्त को छीन लिया जा सके। यहाँ तक कि फैंग जियू, जो धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भाग रहा था, ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने फैंग जियू के ठिकाने की खोज के लिए प्राचीन मार्शल आर्ट्स जगत के लोगों को कई बार धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भेजा। किन परिवार को 20 साल पहले लंबे समय से परिवार की वजह से समाप्त कर दिया गया था। हालांकि अगर लू चेन लंबे परिवार के साथ सहयोग करना चाहता है तो आधार यह है कि लू चेन के पास लॉन्ग बैयू के साथ बातचीत करने का लाभ है। लू चेन की वर्तमान ताकत भी उसके चेहरे को गंभीरता से नहीं कर सकती है। अकेले बातचीत करें। लू चेन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, खुद पर हंसते हुए। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। विज्ञापन देर से शरद ऋतु का समय आ गया है और सुबह की रोशनी लू चेन के साइड चेहरे पर पत्तियों के बीच अंतराल के माध्यम से चमकती है। पत्ती की नोक के साथ कोल्ड जूस लाइट की एक बूंद और लू चेन की जुबानी को मिटा देता है। परिवेश घास और पृथ्वी की गंध से भर जाता है। लू चेन को उत्साहित महसूस करना। लू चेन ने अपनी खेती की स्थिति से अपनी गहरी आंखें खोली और आलसी रूप से फैलाया। एक और रात के लिए अभ्यास करने के बाद वह अपने दिल में बेवजह सहज महसूस करता था। लू चेन ने चारों ओर देखा, ग्रे क्यूब के आंकड़े की तलाश में, लेकिन डुगु जुबान को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ गार्ड पर खड़ा देखा, जैसे कि वह किसी चीज के आगमन के खिलाफ गार्ड पर था। लू चेन ने सदमे में कहा, सीनियर डुगु के साथ क्या हुआ?
क्या कुछ हुआ? डुगेक्सू ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। खंडहरों में जानवरों की एक बड़े पैमाने पर लहर है। राक्षसों की एक बड़ी लहर है जो हमारे पास आ रही है और उनके बीच शक्तिशाली मार्शल सम्राटों के 2 औरस हैं। लू चेन की भौहें थोड़ी सी भड़क गईं। वह पहले से ही जमीन को थोड़ा हिलाते हुए महसूस कर चुका था। हालांकि यह बहुत हिंसक नहीं था, लेकिन झटकों मजबूत हो रही थी। जानवर की लहर उनके करीब और करीब हो रही थी। लू चेन ने ग्रे शावक को उठाया और चट्टान पर कूद गया। विभिन्न राक्षसों के हाउस के साथ दूरी में घने जंगल से मोटा धुआं और धूल उठी। राक्षस जानवर की गर्जना अधिक से अधिक स्पष्ट हो गई। लू चेन ने मॉन्स्टर दंगा के कारण के बारे में सोचा और सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन खंडहरों में कुछ गहरा हो गया हो? अन्यथा ये राक्षस समूह में वहां से बाहर क्यों चले जाएंगे? होंग टियाक्सियांग, मुझे उन्हें वापस पकड़ने में मदद करें और मुझे सत्ता संचित करने के लिए कुछ समय दें। मुझे पता है, जल्दी करो, इस समूह में बहुत सारे राक्षस हैं, मैं उन्हें अकेले नहीं संभाल सकता। बनिंग स्काई पाम, होंग टियाक्सियांग के व्हाइट कैटकिन के नीचे एक भयंकर आक्रामक का गठन करने वाला एक हथेली प्रिंट बन गया था जो एक विनाशकारी झटका की तरह दूरी में राक्षस पर हमला करता था। उल्का स्टार तलवार तकनीक। 2 आंकड़े आकाश में खड़े थे, नीचे दिए गए जानवरों पर उत्सुकता से देख रहे थे। उनमें से एक के पीछे अद्वितीय तेज तलवार ऊर्जा संघनित सैकड़ों उज्ज्वल तलवार की रोशनी आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव के साथ चीरती है। तलवार की छाया फिसल गई और गूंज गई। आदमी ने अपने हाथ में जंग लगी लोहे की तलवार को गिरा दिया और हजारों उज्ज्वल तलवार की रोशनी चमक गई। तलवार की छाया अंतरिक्ष के माध्यम से फाड़ और छुरा घोंपा नीचे उग्र राक्षस में। विज्ञापन, गर्जन, हिस। राक्षस जानवर लगातार गर्जना करता था, लेकिन यह बहुत ही हमले के कारण बंद नहीं हुआ। यदि लू चेन यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से पहचान पाएगा कि वे 2 आंकड़े कौन थे। हाँ, वे होंग टियाक्सियांग और उसके जूनियर भाई जी वुचांग थे, जो लू चेन के पिता लू जानुआन को लेने के लिए बहुत पहले लू परिवार गए थे। इस समय उन दोनों को राक्षस दंगा के कारण राक्षसों के ज्वार के बारे में चिंतित थे। राक्षसों का ये समूह पागल हो रहा था, खंडहर के बाहर की ओर सख्त चल रहा था, उन्हें रोकने में असमर्थ था। यहाँ तक कि अगर वे वापस प्रेरित हैं तो वे कुछ दिनों में फिर से इकट्ठा होंगे और एक बड़े पैमाने पर जानवर ज्वार लॉन्च करेंगे। जी वुचांग को क्या करना चाहिए? इस बार जानवर ज्वार पहले की तुलना में अधिक हिंसक है। खंडहरों की गहराई में क्या है जो उन्हें इतना डरता है? होंग टियाक्सियांग ने अपनी आकर्षक भौहें फेंक दी और उत्सुकता से कहा, यदि ये राक्षस अपने हाथों से बच गए और खंडहरों की परिधि में डाल दिया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। अब के लिए इस बारे में चिंता मत करो, उन्हें वापस डराओ और फिर एक और तरीके के बारे में सोचो। हालांकि इनमें से अधिकांश राक्षस केवल चौथे और 5वें स्तर पर हैं और बहुत कम छठे स्तर के राक्षस हैं। उनमें से बहुत से लोग उन सभी को मारने के लिए हैं। होंग टियाक्सियांग और जी वुचांग अकेले इन 10,000 हिंसक राक्षसों को रोक नहीं सकते थे। लू चेन ने दंगा जानवरों और 2 परिचित आंकड़ों पर शांति से देखा और खुद को सोचा, वे यहाँ क्यों हैं? क्या इसका मतलब है कि पिताजी भी यहाँ हैं? जिस व्यक्ति लू चेन को अभी सबसे अधिक देखना नहीं चाहता है वह लू झनुआन है। लू चेन को नहीं पता कि उसका सामना कैसे करें। इस समय दुगुजू का आंकड़ा लू चेन के पास दिखाई दिया। वह भूतिया मुस्कुराया और उदास आंखों से कहा, मुझे लगता है कि 2 पुराने परिचितों जी से मिले हैं। ये बहुत अच्छा होगा अगर हम उन्हें जानवरों के इस ज्वार में मरने दे सकते हैं। ओह वरिष्ठ दुगु, आप क्या करना चाहते हैं? लू चेन ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा। वह चिंतित था कि कोई भी उसे नियति अंक प्रदान नहीं करेगा, लेकिन होंग टियाक्सियांग और जी वुचांग दरवाजे पर आए। विज्ञापन, अध्याय 86 नॉट अनब्रोकन हॉट क्रॉस उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दुगुजू थोड़ी देर के लिए चुप था, फिर लू चेन को देखकर कहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। अगर हम वास्तव में लड़ना चाहते हैं तो मैं उन दोनों से लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। लू चेन ने ग्रे शावक को अपनी बाहों में डाल दिया और कहा, उस मामले में वरिष्ठ दुगु, कृपया इस छोटे से आदमी को पहले ले जाएं। मुझे इस अवधि के दौरान उनके साथ रहना पड़ सकता है। हो, तुम क्या करने जा रहे हो? दुगु चेन ने लू चेन को सदमे में देखा और भ्रम में पूछा। बेशक मैं उन्हें इस जानवर ज्वार को रोकने में मदद कर रहा हूँ। लू चेन हाथ में अपनी तलवार से कूद गया। उसके हाथ में जुवानुआन तलवार लहरों से चीरती थी जो सब कुछ मिटा देती थी। फीनिक्स की आग की लपटों द्वारा संघनित आग के पंख उसके पीछे फैल गए। जैसे ही आग के पंख फड़फड़ाते थे, उसका फिगर बीस्ट टाइप की दिशा में बिजली की तरह तेजी से उड़ गया। और जाओ, दुगुजू ने लू चेन की पीठ को देखा, उसके भौहों को फुलाया और उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। फिर उसने चांद खाने वाले राक्षसी भेड़िया को उसके बगल में देखा और एक कम आवाज में कहा, चलो चलते हैं, तुम छोटे आदमी हो, बस इस अवधि के दौरान मेरे साथ रहो। सीनियर्स, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। लू चेन की आवाज अचानक लग रही थी, जिससे होंग टियाक्सियांग और जी वुचांग ने अपनी आंखें आश्चर्यचकित कर दी। होंग टियाक्सियांग की नरम पानी वाली आंखें लू चेन को घूरती गईं, उसके लाल होंठ हल्के से भाग गए और वह बड़बड़ाया, लू चेन, प्राचीन खंडहरों में लू चेन क्यों दिखाई दिया? लू चेन, तुम यहाँ क्यों हो? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। होंग टियाक्सियांग की आंखों में थोड़ा सा उदासी थी और उसके शब्द गुस्से के संकेत से भरे हुए थे। लू चेन की उपस्थिति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन वह अधिक नाराज थी। आप बफवा, हमारे पास अब आपकी देखभाल करने की ऊर्जा नहीं है। अपनी रक्षा करें। यदि आप इस जानवर की लहर में मर जाते हैं तो हम लू जानुआन को समझाने में सक्षम नहीं होंगे। जी वुचांग जोर से दहाड़ते हुए, अपने हाथ में जंग लगी लोहे की तलवार को लहराते हुए और जानवरों के बीच आगे पीछे लड़ते हुए। टपकता हुआ रक्त पहले से ही उसके वस्त्र भिगो चुका था और उसका कोनिया चेहरा राक्षसों के खून से ढका था। हर बार जब जी वुचांग ने अपनी तलवार को घुमाया तो कई राक्षस आधे में विभाजित हो गए, लेकिन यह उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। सीनियर्स, मेरे पास जानवरों को पीछे हटाने का एक तरीका है, लेकिन लागत थोड़ी अधिक हो सकती है। जैसा कि उन्होंने बोला, जुवानुआन लू चेन के हाथ में तलवार नीचे चली गई और तलवार ऊर्जा के रूप में एक ज्वार के रूप में गहराई से जानवरों में एक अंतर खोला। कई राक्षस हॉवल्स और चीख के साथ गिर गए और फिर पीछे के जानवरों के ज्वार से निगल लिए गए। होंग टियाक्सियांग आश्चर्यचकित लग गया और कहा, लू चेन, आप क्या कर सकते हैं? लू चेन ने सिस्टम स्पेस से एक आध्यात्मिक घास निकाली। यह आध्यात्मिक घास नौटन टूटी हुई हृदय घास बन गई। ये जहरीला खरपतवार कुछ महीने पहले लू वानिकी के पैर को तोड़ने के बाद सिस्टम द्वारा दिया गया एक इनाम था। विज्ञापन, उस समय प्रणाली द्वारा दिया गया परिचय था। एक पौधा एक शहर को मारने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि उन्होंने समझाया था, लू चेन की आंखें चमकती थीं। सीनियर्स, मेरे हाथ में नॉर्टन हार्टब्रेक घास में से एक शहर को मारने
के लिए पर्याप्त है। अगर मैं इसे जलाता हूँ और जहरीले धुएं को छोड़ देता हूँ तो ये राक्षस जानवर निश्चित रूप से भयभीत होंगे। पीछे हटना। जैसे ही शब्द बदल गए, लू चेन ने अपनी आंखें कम कर दी और कहा, ये सिर्फ इतना है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इस जहरीले धुएं को विघटित करने में कितना समय लगेगा। ये सुनकर होंग टियाक्सियांग और होंग टियाक्सियांग की आंखें लगभग एक ही समय में लू चेन की हथेली पर पन्ना हरी आध्यात्मिक घास पर गिर गईं। नॉट अनब्रोकन हार्ट घास एक तालमेल की गंध निकालती है। इसने उनकी आत्माओं को बेवजह कांप दिया। होंग टियाक्सियांग ने अपनी आवाज को आश्चर्य में खो दिया। उसकी आंखें संकुचित हो गईं और उसने कहा, नॉट अन हार्ट ब्रेक ग्रास। क्या यह एक जहरीला खरपतवार हो सकता है जो बहुत पहले विलुप्त हो चुका है और मेडिसिन किंग के कोडेक्स में रिकॉर्ड किया गया है? आपके पास क्यों है सीनियर होंग टियाक्सियांग? अब ये कहने का समय नहीं है। क्या आप सहमत हैं? लू चेन ने उत्सुकता से कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या, जैसा कि आप इसे देखते हैं, उन्हें मारना बेहतर है कि वे उन्हें खंडहर से भागने और दुनिया को नुकसान पहुंचाने दें। भले ही वे सभी मर चुके हों, फिर भी वे दोषी हैं। जी वुचांग ने बहुत निर्णायक रूप से दहाड़ दिया। यदि ये दसियों हजार राक्षस खंडहरों से बाहर भाग गए तो मुझे आश्चर्य है कि वे किस तरह के हंगामे का कारण बनेंगे। अब वे केवल एक हताश चाल कर सकते हैं और लू चेन पर विश्वास करने के लिए चुन सकते हैं। लू चेन थोड़ा रुक गया और तुरंत धधकते फीनिक्स की लपटें उसकी दाहिनी हथेली में प्रज्वलित हो गईं। फीनिक्स की लपटें अजीब तरह से जल गईं। नॉट अन हार्ट ब्रेक ग्रास को एशेज बिट में जला दिया और गहरे हरे रंग की राख हवा के साथ उठी। कुछ सांसों के भीतर लू चेन के परिवेश को जहरीले खरपतवार से अजीब हरे रंग का रंग दिया गया था। जहरीले धुएं ने धीरे धीरे विस्तार किया और राक्षसी धुआं हवा में जानवरों की ओर बह गया। सीनियर्स, अपनी सांस रोकें। अपनी नाक में जहरीले धुएं को न डालें। अच्छा। होंग टियाक्सियांग और जी वुचांग ने रुकने की हिम्मत नहीं की। उनके शरीर के चारों ओर गैंकी की एक परत ने जहरीले धुएं को अवरुद्ध कर दिया और जहरीले धुएं के साथ संपर्क को कम किया। थोड़ा सा समय बीतने से गुजरता है और वह जो कुछ भी देखता था वह जहरीले धुएं की एक बेहोश परत में डूबा हुआ था। जहरीला धुआं हवा को भरता है और वनस्पति मुरझाता है और रोध करता है। गंभीर मृत्यु की आभा ने जंगल को अनुमति दी और प्राचीन पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां धीरे धीरे खुरदरी और मंद हो गईं। सभी जीवन शक्ति को खो देती हैं, जैसे कि वे पूरी तरह से मर चुके थे। जानवर के सामने के राक्षसों के बाद टाइड ने अपने नथुने में जहरीले धुएं को सांस लिया। उनके विशाल शरीर कुछ सेकंड के भीतर जमीन पर गिरते हुए, उनके मुंह से गहरे हरे रंग की अशांत खून को बाहर निकालते हुए, और वे केवल मौत से एक बाल थे। राक्षस और जानवर सभी बुद्धिमान हैं और वे स्पष्ट रूप से खतरे के बारे में जानते हैं। इस जहरीले धुएं को अनुमति देने से उन्हें अभूतपूर्व खतरे से अवगत कराया गया। कई राक्षस तुरंत रुक गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। विज्ञापन हंगामा ने पूरी तरह से जानवरों को घबराया। उनके विशाल शरीर एक साथ टकरा गए और नीचे एक गड़बड़ हो गई। एक के बाद एक राक्षस नीचे गिर गए। घबराए हुए गर्जन एक के बाद एक आ गई और यहाँ तक कि स्वच्छ गठन अराजकता में बिखरा हुआ था। ये काम कर रहा है। वे धीमा करना शुरू कर रहे हैं। होंग शिनशियांग मेरे साथ आता है और उन्हें वापस चलाता है। होंग टियाक्सियांग बिल्कुल भी संकोच नहीं करता था। उसके हाथ में 3 फुट की लंबी तलवार को कसकर पकड़े हुए और जी वुचांग को जानवरों के झुंड में शामिल किया। हिस, गर्जन, राक्षस जानवरों की गद्दियों की आवाज जारी रही, जो इतना भयानक था कि इसने लोगों को सुन्न महसूस कराया। लड़ाई दोपहर तक चली। सामने के लगभग आधे राक्षस जहरीले धुएं में मर गए, लेकिन उनमें से कई भाग गए अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के साथ जहरीले धुएं से। राक्षस के पीछे के रूप में वे मूर्ख भी नहीं हैं। खतरे को देखते हुए वह भी जल्दी में भाग गया। जानवर के ज्वार के कम होने के लगभग 2 घंटे बाद जहरीला धुआं भी फैलने लगा और जंगल चुप्पी में लौट आए। ये सिर्फ इतना है कि सड़े हुए वनस्पति से होने वाली क्षति को जहरीले धुएं से मिटा दिया गया है। होंग टियाक्सियांग ने एक लाल रुमाल निकाला और धीरे से उसके चेहरे पर गंदगी को पोंछ दिया। वह मुस्कुराई और कहा, लू चेन इस समय वास्तव में आपका आभारी है। यदि आप समय पर नहीं पहुंचे थे तो ये राक्षस सफल होते। यह सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। वैसे आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। आप यहाँ क्यों हैं? क्या लू झनुआन को पता है कि आप आ रहे हैं? होंग टियन जियांगदई ने थोड़ा डूब गया, उसकी भौहों के केंद्र को रगड़ दिया और थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं एक सफलता के अवसर की तलाश करने के लिए स्वाभाविक रूप से यहाँ आया था। पिताजी के लिए मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया है। लू चेन ने अपनी नाक को छुआ और जल्दी से इस विषय को बदल दिया। वैसे वरिष्ठों से क्या आप राक्षस दंगा का कारण जानते हैं? होंग टियाक्सियांग ने अपना सिर हल्के से हिलाया, मुस्कुराया और कहा, हम वास्तव में राक्षस दंगा के लिए विशिष्ट कारण नहीं जानते हैं। ये स्थिति लगभग आधे साल तक चली। तो क्या आप जानते हैं कि जानवर ज्वार का स्रोत कहाँ है? ये ड्रैगन ब्यूरियल बे नामक एक जगह है। लगभग ये सभी राक्षस वहां से भाग गए। होंग टियाक्सियांग ने जवाब दिया, यकीन है कि ये ड्रैगन दफन बे। लू चेन ने खुद को मात दी और म्यूट कर दिया। विज्ञापन अध्याय 87 शिविर। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ड्रैगन ब्यूरियल बे पौराणिक ड्रैगन वैली था। लू चेन अब निश्चित था कि ड्रैगन ब्यूरियल बे में निश्चित रूप से एक प्राचीन ड्रैगन छिपा हुआ था और यह एक घायल ड्रैगन था जो यहाँ भाग गया था। हालांकि यह एक वास्तविक अजगर नहीं है, लेकिन इसकी ताकत को कम करके आंका नहीं जा सकता है। ये घायल प्राचीन ड्रैगन है। मूल भूखंड में ये बाद की अवधि में 8वें स्तर के डेमीगोड के लिए चू फैंग की सफलता की कुंजी है। अपने घावों को ठीक करने के लिए ये लगातार शिकार करता है और आसपास के राक्षसों को मारता है। ये राक्षस दंगों का वास्तविक कारण है। जी वुचांग, जो लंबे समय से चुप था, ने अपने हाथ में लोहे की तलवार को पूंछ दिया और अपनी आंखों में एक जलती हुई भावना के साथ कहा, लू चेन, मैंने आपको गलत नहीं किया। कुछ ही महीनों में आपको 6ठी कक्षा के मार्शल संत के लिए सफलतापूर्वक पदोन्नत किया गया है। तुम बच्चे ने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया। लू चेन ने लापरवाही से कहा, वरिष्ठ जी बहुत मानार्थ है, ये सिर्फ एक अस्थायी है। जब लू चेन ने अभी जानवर के ज्वार को इंटरसेप्ट किया तो उसकी असली ताकत उजागर हुई। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि जी वुचांग ने ये कहा, यकीन है कि पर्याप्त है। ताकत में बहुत जल्दी बढ़ना कभी कभी एक चिंता का विषय है। लू चेन खड़े होकर एक रुआरी धधकते बाघ की लाश की ओर चले गए। उसके हाथ में जुबान तलवार सीधे उसके सीने से काटती है और फिर उसमें से एक खूनी दानव की गोली निकाली। इस दानव की गोली और अतीत के बीच एकमात्र अंतर यह है कि इसकी सतह में एक गहरे हरे रंग की चमक है जो नॉट एंड हार्ट ब्रोकन घास के जहरीले धुएं से दूषित प्रतीत होती है। लू चेन ने अपने होंठों को टाल दिया, धीरे से आहें भरी और दानव की गोली को असहाय रूप से फेंक दिया।
क्या यह अभी भी विषाक्त पदार्थों द्वारा खत्म हो गया है? इतने सारे दानव गोलियां इस तरह से बर्बाद हो गईं। संसाधनों की बर्बादी क्या है? लू चेन, आपकी योजनाएं आगे क्या हैं? आप मेरे साथ हमारे शिविर में वापस क्यों नहीं आते? होंग टियाक्सियांग धीरे से मुस्कुराया और धीरे से सुझाव दिया। लू चेन ने थोड़ी देर के लिए सोचा और सहमत हुए। ठीक है डिंग, ये पता चला है कि डेस्टिनी की बेटी होंग टियानक्सियांग की मेजबान के साथ उसके पक्ष में तेज वृद्धि हुई है और उसे 30,000 डेस्टिनी पॉइंट्स के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। वर्तमान भाग्य मूल्य 600,000। लू चेन थोड़ा आश्चर्यचकित था। ये पता चला है कि डेस्टिनी गर्ल का एहसान प्राप्त करना भी नियति अंक प्राप्त कर सकता है। ... विज्ञापन। खंडहरों में एक निश्चित शिविर में कई तंबू जैसे उभार थे और कई आंकड़े टेंट के बाहर एक अलाव के आसपास बैठे थे। एक दाढ़ी वाले आदमी ने एक शराब को गले लगाया और दिल से हंस दिया। हा, आप लोग नहीं जानते थे कि मैं अभी कितना सुंदर था। उन राक्षसों ने मुझे देखा, वे डर में भाग गए। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो लू जानवान से पूछें। ... उद्धरण चिन्ह। तुम बहुत सुंदर हो, आओ और मेरे साथ पियो। लू जानवान मुस्कुराया और कुछ भी नहीं कहा। 4 लोग उसके सामने बैठे थे, एक बड़ा आदमी, एक शराबी, एक भिक्षु, एक डॉक्टर। ये लोग हैं प्राचीन खंडहर में तैनात ड्रैगन किंगडम का संपूर्ण मुकाबला बल। एक सफेद कोट में पुराने डॉक्टर को छोड़कर जो 8वीं कक्षा के डेमिगॉड है, अन्य तीनों में 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट की ताकत भी है। आप एक शराबी हैं, आप दिन भर पीते हैं जब आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। यदि यह मेरे लिए नहीं था तो इस राक्षस को आपके द्वारा कई बार भी तारांकंडी जाने दिया गया होगा। दाढ़ी वाले आदमी ने शराब को अपने हाथ में उठाया और शिकायत करने के लिए भूल गए बिना ये सब पिया। TCH, तुम मोटे आदमी को लानत करो, तुम डीन मारने के अलावा और क्या कर सकते हो? शराबी को बड़े आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था और एक अजीब तरीके से कहा। वैसे जी, वुचांग और होंग टियाक्सियांग अभी तक वापस क्यों नहीं आया है? मैंने पहले ही अनुमान लगाया है कि उनके बीच कुछ उल्टा रहस्य हो सकता है। यार ये, अगर आप मेरी पीठ के पीछे फिर से मेरी आलोचना करने की हिम्मत करते हैं तो विश्वास करें या न करें, मैं आपके मुंह को अलग कर दूंगा। जैसे ही बड़े आदमी ने बोलना समाप्त कर दिया, होंग टियाक्सियांग की हड्डी चिलिंग वॉयस पीछे से आई, साथ ही एक लंबी तलवार की नर्म ध्वनि को भी अनसुना किया गया। होंग टियाक्सियांग ने कैटकिंस में लंबी तलवार उठाई, उसकी ठंडी आंखें ठंडी रोशनी के साथ चमकती थीं, तेज तलवार की नोक दाढ़ी वाले आदमी पर इशारा करती थी और ठंड से धमकी दी। होंग टियाक्सियांग, आप आखिरकार वापस आ गए हैं। डुआन गुहोंग, एक शराबी, बस आपको डांटा। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो लू जानवान से पूछें। ओह रुको, आपके पीछे ये लड़का कौन है? मैंग यी ने लू चेन को सुस्त आंखों से देखा और आश्चर्य में पूछा। जूनियर लू चेन, मैं सभी वरिष्ठों से मिला हूँ। लू चेन ने झुकाया और कहा, उसके सामने ये लोग ड्रैगन किंगडम में असली मजबूत पुरुष हैं। वे हजारों परिवारों की रोशनी की रखवाली करते हुए पूरे वर्ष इस खंडहर में तैनात रहे हैं। वे लोग हैं जो लू चेन अपने जीवन में सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं। जब लू जानवान ने परिचित आवाज सुनी तो वह अविश्वास में घूम गया और आश्चर्य में बड़बड़ाया। लू चेन। विज्ञापन। पिताजी। लू चेन धीरे से मुस्कुराया। क्या पिताजी, ये लड़का लू जानवान का बेटा है? आदमी ये हैरान था और कहा कि उसने अक्सर जी वुचांग को गर्व करते हुए सुना था कि लू जानवान का बेटा एक राक्षस था। अब ये राक्षस उसके सामने खड़ा था। 7 लोगों की आंखें एक ही समय में लू चेन पर केंद्रित थीं, जिससे लू चेन को थोड़ा घबराया गया था। लू जानवान की आंखों की गहराई में एक लंबे अलगाव के बाद फिर से मिलने की कोई खुशी नहीं थी, लेकिन आश्चर्य की बात है। उन्होंने पूछा, लू चेन, तुम यहाँ क्यों हो? कौन तुम्हें यहाँ ले आया? मैं मूल रूप से एक सफलता की तलाश करने के लिए प्राचीन खंडहरों में आना चाहता था, लेकिन मुझे खो जाने की उम्मीद नहीं थी। मैं खंडहरों में गहराई से और गहराई से चला गया। सौभाग्य से मैं सिर्फ 2 वरिष्ठों से मिले। होंग टियाक्सियांग। लू जानवान ने कहा, आप घायल नहीं हैं क्या? आप हैं? बिल्कुल भी घायल नहीं। जी वुचांग ने अभी भी जंग खाए हुए लोहे की तलवार का आयोजन किया और कहा, लू जानवान वास्तव में लू चेन के लिए वास्तव में धन्यवाद है। अगर यह उनकी मदद के लिए नहीं होता तो होंग टियाक्सियांग और मैंने अभी राक्षसों के समूह को खंडहरों से बाहर देखा होता। होंग टियाक्सियांग ने तब सभी को बताया कि आज क्या हुआ है और उन्होंने चुपचाप लू चेन में प्रशंसा की। आदमी यी ने लू चेन के कंधों को गले लगाया और दिल से हंसे। अच्छा लड़का, मैं वास्तव में तुम्हारा बेटा लू जानवान, हा। शराबी डुआन गुहोंग ने लू चेन पर अपनी उंगली उठाई, उसके ऊपर आने के लिए कहा। यहाँ आओ और मेरे साथ पियो। लू चेन ने मना नहीं किया और शराब को सीधे डुआन गुहोंग के हाथ से ले लिया और यह सब एक गल्प में पिया। टर्बिड वाइन उसके गले में चली गई, उसे घुटकर, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और सभी को हंसाया गया। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप यहाँ कैसे पहुंचे। ये प्राचीन खंडहर बहुत खतरनाक है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कल दूर भेज दूंगा। लू जानवान ने दृढ़ता से कहा, अपने शब्दों में संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ दी। पिताजी, मुझे पता है कि आप इसे अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले से ही यहाँ आ चुका हूँ, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि मैं इस तरह वापस जा सकता हूँ और मेरे पास खुद को बचाने की क्षमता है। मार्शल सेंट की आभा के लू चेन की अनारक्षित रिलीज की बात करते हुए हर कोई हैरान और अवाक था। यदि वे सही ढंग से याद करते हैं तो लू जानवान केवल अपने 40वें वर्ष में थे और लू चेन केवल अपने 20वां दशा में थे जब उनकी मृत्यु हो गई। 20 वर्षीय मार्शल संत, वे कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकते थे? विज्ञापन। अध्याय 88। आप मार्शल संत के माध्यम से टूट गए हैं। मार्शल सेंट, आप मार्शल संत के माध्यम से टूट गए हैं। लू जानवान की अभिव्यक्ति में बहुत अधिक भावनाएं थीं। लू चेन ने अपने ज्ञान को बार बार ताज़ा किया और यहाँ तक कि उसकी मार्शल आर्ट में दृढ़ विश्वास ने माफ करना शुरू कर दिया। पिताजी, आप बहुत आश्चर्यचकित लगते हैं। ये केवल कहा जा सकता है कि आप मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। लू जानवान की आंखें थोड़ी उलझन में थीं, जैसे कि वह यादों में फंस गई हो। उस समय लू चेन ने जो ताकत दिखाई वह अविश्वसनीय थी। इसके बाद लू चेन ने 2 स्थानों को पार किया और एक पल में एक मार्शल आर्ट सफलता हासिल की। ड्रैगन किंगडम के इतिहास में ये स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। अब वह मार्शल संत के माध्यम से टूट गया है और एक बार फिर से लू जानवान के विश्व दृश्य को ताज़ा कर दिया है। चूंकि आप वापस नहीं जाना चाहते हैं, लू चेन, आपकी योजनाएं आगे क्या हैं? लू जानवान ने पूछा। लू चेन ने एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ कहा, यह सही है। वास्तव में बहुत पहले नहीं, मैं एक गुप्त खजाने का नक्शा पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था। इस बार मैं इस गुप्त खजाने का पता लगाने के लिए प्राचीन खंडहर में आया था। लू चेन ने इसे छिपाने का इरादा नहीं किया। उपस्थित लोग ड्रैगन किंगडम के सभी सम्मानित वरिष्ठ थे और उन्हें अपने हाथों में रहस्यों के बारे में विचार रखने के बारे
में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। क्या एक अच्छा लड़का है? आप एक काल्पनिक रहस्य के लिए अकेले यहाँ आने की हिम्मत कैसे करते हैं? आदमी यी ने लू चेन के कंधे उसकी आंखों को चमकते हुए थपथपाया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशंसा की। जू मी नाम के गंजे भिक्षु को हत्या पर निषेध को तोड़ने के लिए मठ से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में संयोग से वह ड्रैगन किंगडम की इस रहस्यमय टीम में शामिल हो गए। जू मील के दाईं ओर बैठे बूढ़े व्यक्ति का नाम ये जिली है। वह एक डॉक्टर है। वह टीम के सबसे बड़े व्यक्ति और टीम के कप्तान हैं। होंग टियाक्सियांग द्वारा पेश किए जाने के बाद लू चेन ने अपनी उपस्थिति को ध्यान में रखा। जैसे जैसे शाम को निकलता गया, शिविर में अलाव जलाया गया और कई लोग जानवर के ज्वार पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठे। वास्तव में समस्या अब बहुत स्पष्ट है। राक्षस के जानवर जो जानवरों के ज्वार का कारण बनते हैं, वे सभी ड्रैगन दफन खाड़ी के आसपास के क्षेत्र से आते हैं। जानवर हर महीने एक बार लगभग एक बार दंगों को दंगे। मास्टर जूमील ने स्पष्ट रूप से कहा। मास्टर जूमील सही है कप्तान, मेरा विचार है कि स्थिति की जांच करने के लिए कल ड्रैगन दफन बे में जाएं और उस अपराधी का पता लगाने के लिए जो जानवर के ज्वार का कारण बना। होंग टियाक्सियांग ने हल्के से अपने सुगंधित लाल होंठों को शुद्ध किया और थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद सुझाव दिया। ये जिली ने अपनी दाढ़ी को मार डाला और कहा कल होंग टियाक्सियांग, जी वुचांग और जू मील ड्रैगन दफन बे जाएंगे ताकि जानवर दंगा के लिए विशिष्ट कारणों की जांच की जा सके। याद रखें कि बहुत गहरा नहीं जाना। बाकी लोग केवल मामले में रक्षा लाइन को मजबूत करना जारी रखेंगे। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन। क्या किसी और के पास सवाल है? कोई कप्तान नहीं है। रुको वरिष्ठ, तू मेरे बारे में क्या? लू चेन ने अपनी आंखों में गहरी अपेक्षा के संकेत के साथ खुद को इशारा किया। आप बेशक आप शिविर में रहते हैं और हमारे लिए स्थिति की रक्षा करते हैं। लू चेन के मुंह के कोने को बेवजह बदल दिया गया। हालांकि वह वास्तव में लोगों के इस समूह के बीच कमजोर था, लेकिन वह उनके लिए शिविर की रखवाली करने के लिए कम नहीं था, है ना? लू चेन के छोटे विचारों के माध्यम से देखकर होंग टियन जियांगबिटो ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, कप्तान, अगर हम लू चेन को हमारे साथ नहीं आने देते हैं और उसे शिविर में अकेला छोड़ देते हैं, तो वह ईमानदारी से यहाँ नहीं रह सकता है। शायद वह अभी भी यहाँ रह सकता है, बाहर भाग जाएगा और हमारे लिए परेशानी का कारण होगा। जी वुचांग ने गूंज उठाई। वास्तव में हालांकि लू चेन ताकत में थोड़ा कमजोर है, उसका साहस किसी भी उपस्थित से भी बदतर नहीं है। शायद उसके साथ हमारा काम कल्पना से आसान हो जाएगा। हाँ वरिष्ठ, तू बस मुझे तुम्हारे साथ दफन ड्रैगन बे में जाने दो। मैं कभी भी आपके लिए कोई परेशानी नहीं करूंगा। लू चेन ने विनती की। अंत में ये जिली सभी को नहीं हरा सकते थे और उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आधार यह है कि लू चेन को जी वुचांग के आदेशों का पालन करना चाहिए और प्राधिकरण के बिना कार्य नहीं कर सकता। जैसे ही रात गिरती है, रहस्यमय रात का आकाश सितारों के साथ बिंदीदार होता है और प्रत्येक स्टार ट्विंकल को बेहोश कर देता है, जिससे इस चांदनी रात में थोड़ी शांति मिलती है। लू चेन ने पानी की थैली ली और लू जानवान के बगल में बैठ गए और उन दोनों ने चुपचाप बैठकर समय समय पर कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। लू चेन ने लू परिवार की स्थिति को लू जानवान को बताया, लेकिन वह शुरू से अंत तक लू वानकिंग के मामले के बारे में चुप रहे। लू झनवान उदास दिखती थी। इससे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि लू वानकिंग किस तरह का इलाज होगा। लू परिवार। आखिरकार लू परिवार के पास कभी कोई पारिवारिक नियम नहीं थे। परिवार के मुखिया की हत्या करने वाले एक पापी को माफ किया जा सकता था। क्या तुमने उसे मार दिया? विज्ञापन। लू जानवान ने अपनी आवाज में एक दुर्लभ कंपन के साथ पूछा। उन्होंने लू वानकिंग को उठाया और कहा कि कोई भावना नहीं होना असंभव था। नहीं, लू वानकिंग भाग गया। ये सुनकर लू झनवान ने एक सांस ली और लू वानकिंग के लिए एक ठंडे पसीने में तोड़ दिया। लू परिवार को जीवित छोड़ने में सक्षम होने के नाते लू वानकिंग के लिए सबसे अच्छा अंत हो सकता है। उम्मीद है लू वानकिंग फिर कभी वापस नहीं आएगा। सुबह हर कोई जल्दी उठ गया और मास्टर जू मील के नेतृत्व में द बीस्ट टाइड के स्रोत ड्रैगन दफन बे की ओर बढ़ गया। गोल्डन मॉर्निंग लाइट ने प्राचीन पेड़ों की शाखाओं के बीच छोटी दरारों में प्रवेश किया और कई आंकड़े घने जंगल के माध्यम से बंद हो गए। कई इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गए और खंडहरों में गहराई तक पहुंच गए। लू चेन ने अपनी गति को चरम पर धकेल दिया और मुश्किल से 3 लोगों के साथ उसके सामने रख सकते थे। ताकत में असमानता बहुत महान थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मार्शल आर्ट कितनी शक्तिशाली थी। अभी भी मार्शल सेंट और मार्शल सम्राट के बीच ताकत के अंतर के लिए मुश्किल होगा। ड्रैगन ब्यूरियल बे फ्लोटिंग सागर के दक्षिण में स्थित है, उस स्थान से 1000 मील से भी कम दूरी पर जहां गुप्त खजाना स्थित है। लू चेन, मुझे बारीकी से फॉलो करें। आगे कई राक्षस हैं, इसलिए उनके साथ उलझा मत। होंग टियाक्सियांग ने लू चेन को देखने के लिए बदल दिया और चेतावनी दी। मैं समझता हूँ सीनियर होंग टियाक्सियांग। लू चेन की यात्रा का उद्देश्य ड्रैगन की चोटों की सीमा का पता लगाना और भविष्य में इसका शिकार करने के लिए तैयार करना था। छोटा आदमी काफी ऊर्जावान है। यदि आप बाद में खतरे का सामना करते हैं तो आपको मेरी बहन के पीछे छिपाना होगा। मैं आपकी रक्षा करूंगा। होंग टियाक्सियांग ने पीछे देखा और मुस्कुराया। बड़ी बहन, क्या वरिष्ठता में बहुत अधिक अंतर है? इस बार लू चेन ने होंग टियाक्सियांग को जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके लिए लू चेन के स्नेह में भी बहुत सुधार हुआ। कौन चाहता है कि हर कोई अपना दुश्मन हो? विज्ञापन। अध्याय 89 रहस्यमय सांस। जंगल की गहराई से राक्षसी जानवरों की गर्जना समय समय पर सुनी जा सकती है। राजसी और शक्तिशाली प्राचीन पेड़ कांपते हैं और चट्टानें दरार होती हैं। मास्टर जू मील की ठंडी आंखों ने आश्चर्य और संदेह दिखाया। उन्होंने रोका और अपने जैन कर्मचारियों को उठाया ताकि सभी को रोकने के लिए संकेत दिया जा सके। उसकी आंखों में एक जानलेवा रूप भी था। सावधान रहें, आगे एक मजबूत आभा है। मास्टर जूमी ने बहुत सावधानी से कहा। लू चेन और अन्य लोग रुक गए। लू चेन एक प्राचीन पेड़ की शाखाओं पर खड़ा था और दूरी में देखा, स्पष्ट रूप से ये देखने की कोशिश की कि आगे क्या था। दुर्भाग्य से घनी शाखाओं और पत्तियों ने सभी की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। मास्टर जू मील, क्या यह एक राक्षस है? जी वुचांग ने घबराकर पूछा। नहीं, यह एक व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो हम सभी को पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या वो एक दुश्मन या दोस्त है। हम बेहतर तरीके से सावधान रहेंगे और उससे मिलेंगे। जू मील की अभिव्यक्ति जटिल और समझने में मुश्किल थी। यह आभा सम्राट वू की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी और यहाँ तक कि अपनी छाप में ये जिली की आभा से भी अधिक मजबूत थी। ये कहना है प्रतिद्वंद्वी की ताकत कम से कम 8वीं कक्षा के डिमिगोड का मध्य चरण है। आप किट्टी को बदबूदार करते हैं। आप मुझ पर चुपके से कैसे हिम्मत करते हैं? विश्वास करते हैं या नहीं? मैं तुम्हें मार दूंगा। स्मार्ट आवाज बेहद ठंडी थी, खंडहरों में कहीं गूंज रही थी।
एक युवा लड़की अपने कैटेल में 3 फुट लंबी तलवार रखती है। उसके सामने एक विशाल सफेद बाघ है जिसमें 3 फीट ऊंचे शरीर हैं। उसकी सफेद जेड जैसी कलाई को धीरे से उठाया जाता है और स्पष्ट जोड़ों के साथ जेड हाथ तलवार को पकड़े हुए है। लंबी तलवार की नोक ठंडी रोशनी के साथ चमकती थी। उसके सामने पड़ी विशाल सफेद बाघ के सिर की ओर इशारा करती है। सफेद बाघ मौत की सांस को महसूस करता था और लड़की के पैरों पर ध्यान से लेट गया। उसका विशाल शरीर कांप रहा था और उसने अपने सामने मानव को देखने के लिए अपनी आंखें उठाने की हिम्मत भी नहीं की। लड़की के उज्जवल चांदी जैसे सफेद बाल हवा में धीरे से बह रहे थे। उसने अपनी नाक को थोड़ा झुर दिया और नीली आंखों से उसके सामने सफेद बाघ को ठंड से देखा जो पानी की तरह लहर रहा था। बस अब वह अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन ये थोड़ी बड़ी बिल्ली ने उसे पीछे से पीछे छोड़ दिया, लगभग उसे चोट पहुंच जाए। हम्फ, यह मत सोचो कि अगर आप प्यारे दिखते हैं तो मैं आपको जाने दूंगा। जैसा कि उसने बोला, लड़की ने सफेद बाघ को सिर पर तलवार के झुकाव के साथ मारा। हिंसक प्रभाव ने तुरंत सफेद बाघ की आंखों को सितारों के साथ चमका दिया। ये जमीन पर लेट गया और दर्द में घायल हो गया, जैसे कि यह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यहाँ से बाहर निकलें, मैं इस बार आपको एक सबक सिखा रहा हूँ। यदि आप अगली बार मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको आसानी से जाने नहीं दूंगा। विज्ञापन। लड़की ने ठंड से झपकी ली, फिर मुड़कर छोड़ दिया। सफेद बाघ गर्जना कर गया और जल्दबाजी में भाग गया, जैसे कि उसे एक एमनेस्टी मिली हो। बीच में घूमने की हिम्मत नहीं की। उसके सामने ये भयानक मानव महिला निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ वह गड़बड़ कर सकती है। वह आसानी से सिर्फ एक विचार के साथ अपना जीवन छीन सकती है। चांदी के बालों वाली लड़की ने लंबी तलवार को वापस कैबिन में डाल दिया और खुद को थोड़ा नुकसान के साथ कहा, उस बी तारांकन जी ने मुझे असली ड्रैगन को खोजने के लिए धर्मनिरपेक्ष दुनिया में आने के लिए कहा, लेकिन असली ड्रैगन कहाँ है? मैं इन खंडहरों में 2 दिनों के लिए घूम रहा हूँ। ये पहले से ही पूर्णिमा है और मैंने ड्रैगन की छाया भी नहीं देखी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 और महीने में अगर मैं अभी भी असली ड्रैगन से नहीं मिल सकता तो मैं तुरंत प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लौटूंगा। यहाँ झांकी वास्तव में बहुत कमजोर है और अभ्यास करना बेहद मुश्किल है। अगर मैं यहाँ रहना जारी रखता हूँ तो ये समय की बर्बादी होगी। मुझे डर है कि वह कचरे के एक टुकड़े को कम करने जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। लड़की के कमल के कदम हल्के से चले गए, एक सफेद आफ्टरमेज में बदल गए और जगह में गायब हो गए। उसकी सांस चली गई थी। पल्पिटेटिंग उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए मास्टर जूमील ने राहत की सांस ली। मास्टर जूमील, हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हमें ड्रैगन दफन बे की जांच करना चाहिए? जी वुचांग ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, एक व्यक्ति जो जूमील को इतना भयभीत कर सकता है वह एक साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हाल के प्राचीन खंडहर शांतिपूर्ण नहीं है। बहुत सारे मजबूत पुरुष कहीं से बाहर निकले हैं। अब हम दूसरे पक्ष के उद्देश्य को नहीं जानते हैं, इसलिए हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। जूमील ने भावना के साथ कहा, इसलिए हर कोई अपने रास्ते पर जारी रखने से पहले 1 और आधे घंटे तक इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे दूर से बहते पानी की आवाज आया। घने जंगल की गहराई छोड़ने के बाद सभी की दृष्टि अचानक खुल गई। दीवार पर एक शांत छाया गिर गई और एंजो चमक से भरी झील की सतह सभी की आंखों के सामने दिखाई दी। झील में पहाड़ हरे होते हैं, पानी और आकाश एक ही रंग होते हैं और ऊपर और नीचे स्पष्ट होते हैं। ये ड्रैगन दफन बे है। यह मेरे विचार से बहुत अधिक अराजक है। होंग टियाक्सियांग ने विशाल मिस्टी झील को देखा और खुद को बड़बड़ाया। ड्रैगन दफन खाड़ी के आसपास प्राचीन पेड़ ढह गए और खड्डों को तोड़ दिया गया। यह एक सदी पुरानी युद्ध के रूप में अराजक था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि यहाँ क्या हुआ था। विज्ञापन। इसके बाद हम यहाँ अलग से जांच करेंगे। लाओ नाव और जी वुचांग एक साथ हैं, जैसा कि लू चेंग के लिए आप और होंग टियाक्सियांग एक साथ हैं। हर किसी को सूर्यास्त से पहले इकट्ठा होने के लिए यहाँ वापस लौटना होगा। क्या आप स्पष्ट रूप से समझते हैं? मास्टर जूमील ने कहा। मैं समझता हूँ मास्टर जूमील, लू चेंग ने जवाब दिया। बहुत अच्छा है, आप पश्चिम की ओर की जांच करते हैं, लाओ नाव और जी वुचांग पूर्व की ओर जांच करते हैं। सावधान रहें। मास्टर जू इमाई याद दिलाना नहीं भूलते थे। मास्टर जूमील से अलग होने के बाद होंग टियाक्सियांग ने लू चेंग को देखने के लिए बदल दिया और कहा, आप कुछ होने के लिए तत्पर हैं। यदि आप जल्दी से पकड़ नहीं लेते हैं, यदि आप आज रात कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप आराम नहीं कर पाएंगे। कुआ। लू चेंग ने बहुत दुखी महसूस किया। होंग टियाक्सियांग ने उसे आदेश क्यों देना शुरू किया? हालांकि वह अब इस टीम का हिस्सा है, फिर भी वह एक खलनायक है। तुम मुझे ईमानदारी से फॉलो करो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कभी भी मेरी दृष्टि मत छोड़ो। क्या तुम समझते हो? होंग टियाक्सियांग ने हल्के से फंसाया लू चेंग को अपनी नम पानी वाली आंखों से घूरते हुए हर कदम में एक आकर्षक आभा को बाहर निकाल दिया। मैं समझता हूँ सीनियर होंग टियाक्सियांग। आप अभी भी मुझे सीनियर कहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह बिल्कुल अजीब है? यहाँ कोई भी मुझे बहन नहीं कहना चाहता है। क्या आप समझते हैं? कुआ। लू चेंग ने आश्चर्य में होंग टियाक्सियांग को देखा। उसे क्यों याद नहीं था कि होंग टियाक्सियांग को इतनी अजीब आदत थी। ठीक है, क्या मुझे बुलाओ बहन। यदि आप मुझे फोन नहीं करते हैं तो आप नाराज हो जाएंगे। होंग टियाक्सियांग ने अहंकारी रूप से कहा। लू चेंग को अपनी सबसे छोटी बेटी होंग टियाक्सियांग के आसन को देखा था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सीनियर होंग टियाक्सियांग का इतना प्यारा पक्ष था। अंततः लू चेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, बहन बहन हे, यह सही है। होंग टियाक्सियांग को देखते हुए, जो अन्य 2 से पूरी तरह से अलग था, लू चेंग ने पहले से ही अपने दिल में एक हंगामा किया था। क्या सेटिंग में कुछ गड़बड़ थी? कई चीजें सूक्ष्म रूप से बदल गई हैं, न केवल समय रेखा बल्कि यहाँ तक कि पात्रों के व्यक्तित्व भी मूल काम में उन लोगों से थोड़ा अलग हैं। विज्ञापन। अध्याय 90। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? लू चेंग ने होंग टियाक्सियांग का पीछा किया और झील के बीच में पहाड़ी की ओर उड़ान भरी। लगभग 2 घंटे बाद, जैसा कि लू चेंग और होंग टियाक्सियांग ने ड्रैगन दफन बे में गहराई तक जाना जारी रखा, आसपास के वातावरण में पृथ्वी कांपने में बदलाव भी हुए। राक्षस जानवरों की इंटेन हड्डियां फिजौट के चारों ओर दिखाई देने लगीं। खूनी राक्षस अपनी आंखों को गहराई से डुबोता रहता है और सड़ी हुई गंध ने हवा को भर दिया, जिससे होंग टियाक्सियांग ने मतली महसूस की। होंग टियाक्सियांग ने अपनी आस्तीन उठाई और धीरे से उसकी नाक को ढंक दिया। ऐसा लगता है कि यहाँ एक भयानक लड़का छिपा हुआ है। लू चेंग, चलो वापस चलते हैं और अब के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं, यहाँ की स्थिति को मास्टर जूमी को रिपोर्ट करते हैं और फिर अन्य योजनाएं बनाते हैं। होंग टियाक्सियांग ने उसके चारों ओर राक्षसों की हड्डियों के ढेर को देखा। उसने लू चेंग का नेतृत्व करने की हिम्मत नहीं की और गहराई से उद्यम करना जारी रखा। अच्छा। लू चेंग ने होंग टियाक्सियांग के शब्दों के साथ गहराई से सहमति व्यक्त की।
लेकिन जैसे ही दोनों छोड़ने वाले थे, शांत झील की सतह ने अचानक विशाल लहरों को हिलाया और इसके माथे पर सींगों के साथ एक ड्रैगन और इसके शरीर पर एक ठंडी रोशनी लुढ़क गई और झील से बाहर कूद गई। लू और चेन के आंकड़े अचानक जम गए और उसने गूंगी की आंखों के साथ उसके सामने सैकड़ों मीटर ऊंचे बिहेमोथ को देखा। ड्रैगन की गहरी आध्यात्मिक आंखें भारी बुरी आभा के साथ चमकती थीं और यह वास्तव में मानव शब्द बोली, नीच इंसान, अगर आप मेरे क्षेत्र में तोड़ने की हिम्मत करते हैं तो आप मर जाएंगे। ड्रैगन ने एक विनाशकारी आभा को सांस ली और भयानक आभा ने लू चेन और होंग टियाक्सियांग को मजबूती से बंद कर दिया। होंग टियाक्सियांग ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पीछे लू चेन को अवरुद्ध कर दिया। उसने अपने लाल होंठों को हल्के से थोड़ा सा सावधानी के साथ कहा, लू चेन, तुम पहले जाओ, मैं उसे रोक दूंगा। भागना चाहते हैं आप लालची और चालाक मनुष्यों, कोई भी जीवित नहीं छोड़ सकता है। ड्रैगन की बहरी गर्जना ने उन दोनों के दिमाग को झकझोर दिया और हर शब्द ने इंसानों के प्रति अपने गहरे जानलेवा इरादे को प्रकट किया। ये कहने के बाद ड्रैगन आकाश में बढ़ गया और इसके विशाल शरीर ने लू चेन का गला घोंट दिया, जैसा कि इसने आग की लपटों की एक धारा का छिड़काव किया जो उसके खूनी मुंह से सब कुछ नष्ट कर सकता था। झील की सतह पर धुंध उबली हुई, बादल और धुएं भर गए और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान अचानक बदल गया। लू और चेन ने बिल्कुल भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की और एक घबराहट में बगल में चकमा दिया। केवल एक विस्फोट सुना गया था और उनके पीछे घने जंगल तुरंत जमीन पर चकित हो गया था और धुआं और धूल ने आकाश और पृथ्वी को भर दिया। विज्ञापन उत्पीड़न का एक अवर्णनीय भावना ड्रैगन पर बह गई। क्या इस ड्रैगन पर चोट का कोई संकेत है? बहन तियानक्सियांग इसके साथ उलझा मत, हम उसके लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं। लू चेन ने कम बढ़ने के साथ याद दिलाया। लू चेन को सीधे ड्रैगन के मुंह से उगलने वाली अग्नि ऊर्जा से दस्तक दी गई थी। उन्होंने इस ड्रैगन की शक्ति को कम करके आंका था, यहाँ तक कि अगर यह इस समय गंभीर रूप से घायल हो गया था तो लू चेन और होंग टियाक्सियांग अभी भी इसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। एक राक्षस जो मानव शब्दों को बोल सकता है, ये कल्पना करना मुश्किल है कि यह कितने समय तक रहता है। ड्रैगन का आंकड़ा लू चेन के सामने बह गया, जिससे सभी लू चेन के भागने के मार्गों को काट दिया गया। उसकी स्कारलेट की आंखें उसके सामने छोटे मानव को देखती थीं, जैसे कि वह उन दोनों के साथ अपमानजनक और कर रही थी। बेवकूफ, तुम जल्दी क्यों नहीं छोड़ते? क्या तुम मेरे साथ यहाँ दफन होना चाहते हो? होंग टियाक्सियांग की लंबी तलवार अनसुनी हो गई थी और उसके हाथ में ठंडी रोशनी के साथ चांदी की तलवार चमकती हुई थी। हालांकि ड्रैगन की नजर में ये हमला रक्षा के लिए भी योग्य नहीं था। ये केवल ड्रैगन के शरीर की सतह पर ड्रैगन के तराजू पर एक उथली रेखा को छोड़ दिया। खरोंच उसे मध्य हवा में निलंबित कर दिया गया था। क्यूशुई की आंखें उसके सामने ड्रैगन को करीब से घूर रही थीं। झटके के बल ने उसके हाथ को तलवार के झुकाव को थोड़ा कांपने के लिए प्रेरित किया। जावलोंग ने उन दो लोगों को देखा जो उदासीन आंखों वाले चींटियों की तरह थे और स्मिरित, यहाँ तक कि एकमात्र सम्राट वू ने मेरे राजा के खजाने को प्रतिष्ठित करने की हिम्मत की। आप में से कोई भी आज भी जीवित नहीं रह सकता है। ड्रैगन ने अपना सिर आकाश में उठाया और गर्जना की और हिंसक आभा में बह गया, इस संकीर्ण फिजौड में लहराते हुए। लू चेन की आंखें उदासीन थीं। उसने अपनी हथेली को बाहर निकाल दिया और जुनियुआन तलवार उसके हाथ में पतली हवा से बाहर दिखाई दी। उनके शरीर में सच्ची ऊर्जा आरक्षण के बिना जारी की गई थी और जुबानुआन तलवार के ब्लेड पर एक ज्वार की तरह तलवार ऊर्जा। लू चेन को भागने की कोई आदत नहीं है। उन्होंने कहा कि वह फिर से कमजोर और अक्षम हारे हुए कभी नहीं होंगे। लू चेन मन की शांति के साथ एक महिला के पीछे नहीं छिपा सकता था और होंग टियाक्सियांग को उसके लिए सब कुछ सहन करने दिया। काटना एक तेज तलवार ऊर्जा बहती है और दुनिया को नष्ट करने वाली तलवार ऊर्जा ने ड्रैगन के विशाल शरीर को निष्पक्ष रूप से मारा। लेकिन ड्रैगन ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसने खुद का बचाव करने की जहमत नहीं उठाई और लू चेन को अपने शरीर पर हमला करने की अनुमति दी। एक शेर अपनी पूरी ताकत के साथ एक खरगोश से लड़ता है, लेकिन उसके सामने ड्रैगन ने कभी भी शुरू से अंत तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। विज्ञापन जियाओलॉन ने तिरस्कार के साथ अपनी स्कारलेट की आंखें उठाईं। लू चेन और जुबानुआन तलवार को अपने हाथ में देखा और जुबानुआन तलवार से बाहर निकलने वाली अद्भुत आभा को महसूस किया। इसकी आंखों की गहराई आग से जल गई और दुनिया भर में एक गर्जना गूंजती है। दहाड़ ड्रैगन की मोटी लोहे की पूंछ ने 1000 लहरों को बंद कर दिया और सीधे होंग टियाक्सियांग को खटखटाया। मनुष्यों के विपरीत राक्षसों के बारे में सबसे घातक बात उनके शरीर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह झटका कितना हिंसक है। जैसे कि होंग टियानक्सियांग को मुश्किल से मारा गया था, उसका नर्म शरीर रुकने से पहले कई हफ्तों तक जमीन पर लुढ़क गया। एक लाल दाग उसके मुंह से फैल गया और उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया, जो किसी भी ताकत को पूरा करने में असमर्थ था। मानव, मैंने आपकी तलवार को पसंद किया है, इसलिए कृपया मुझे पेश करें। लू चेन का जवाब देने के लिए इंतजार किए बिना ड्रैगन ने अपने तेज पंजे लहराए, अपने अथाह खूनी मुंह को खोला और बिट लू चेन ने जुबानुआन तलवार को हाथ में छीन लिया। रुको, इस तलवार ने मुझे पहले से ही अपने गुरु के रूप में पहचान लिया है। यदि आप मुझे मारते हैं तो शान्युंग तलवार एक बेकार तलवार बन जाएगी। लू चेन ने ड्रैगन को देखा जो उसकी ओर काट रहा था। उसने जुबानुआन तलवार को अपने हाथ में उठाया, अपने दांतों को पीस दिया और गर्जना की। लू चेन शर्त लगा रहा था कि ड्रैगन उन्हें जुबानुआन तलवार के लिए नहीं मार देगा। निश्चित रूप से लू चेन के शब्दों को सुनने के बाद ड्रैगन रुक गया। इसकी स्कारलेट आंखें अंडरवर्ल्ड की तरह अजीब लपटों के साथ जल रही थीं। इसने कहा, नीच इंसान, इस राजा को धोखा देने के बारे में भी मत सोचो। एक दिव्य तलवार आपको कैसे पहचान सकती है? मेजबान, लू चेन की ताकत बहुत कमजोर थी, इतनी कमजोर कि वह उसे देखने के लिए योग्य भी नहीं था। लू चेन के हाथ में जुबानुआन तलवार बिल्कुल असाधारण थी, इसलिए वह इस छोटे और कमजोर इंसान को अपने गुरु के रूप में कैसे मान सकते थे? लू चेन के होंठों के कोनों ने थोड़ा ऊपर कर दिया, जैसे कि यह मूर्ख उस पर विश्वास करता था, अन्यथा वह हमला करना बंद नहीं करता था। शान्युंग तलवार ने पुष्टि की है कि लू चेन मास्टर हैं, लेकिन ये लू चेन की मौत के कारण सिर्फ एक बेकार तलवार नहीं बन जाएगी। तो आप इसे आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या शान्युंग तलवार मुझे मारने पर टुकड़ों में टूट जाएगी। लू चेन के शब्दों में एक नग्न खतरा है। ऐसा नहीं है कि लू चेन नेत्रहीन रूप से आश्वस्त है, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता है कि यह जुबानुआन तलवार कितनी लुभावना है। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? फिर मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आपके हाथ में तलवार आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, या क्या यह महिला आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है? ड्रैगन ने कल किया और अपने विशाल पंजे में होंग टियाक्सियांग को पकड़ लिया। विज्ञापन अध्याय 91। यह एक हीन ड्रैगन निकला। होंग टियाक्सियांग का चेहरा पीला हो गया और उसके शरीर पर उत्पीड़न की एक बड़ी भावना बह गई, जिससे वह सांस ले रही थी।
वह विवादित लग रही थी। लू चेन को मंद तारों वाली आंखों से देखा और एक मच्छर के रूप में पतली के रूप में निराशा में विलाप किया। लू चेन, भागो मानव, इस तलवार के साथ अपने अनुबंध को समाप्त करें। शायद मैं दयालु हो सकता हूँ और आपको जीने देता हूँ। जियाओलोंग ने अपनी आंखें अवमानना करते हुए उठाई और गर्व से आदेश दिया। हो सकता है। आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि मैं जुवानुआन तलवार के साथ अनुबंध को समाप्त करने के बाद आप अपना वादा निभाएंगे और हमें सुरक्षित रूप से छोड़ देंगे, सिर्फ इसलिए कि आप नोबल ड्रैगन ब्लडलाइन का दावा करते हैं? लू चेन ने अपनी हथेलियों को कसकर पकड़ लिया और उनकी हड्डियों ने एक कुरकुरा आवाज की। उन्होंने अपने दिल में गुस्से को रोकने की पूरी कोशिश की और न कि इसे नाराज करने के लिए उसके सामने ड्रैगन। लेकिन अगर वह वास्तव में अनुबंध को तोड़ता है तो वह शायद ड्रैगन के विशाल पंजे के नीचे तुरंत मर जाएगा। राक्षस की बुद्धिमत्ता जितनी अधिक होगी उतना ही चालाक होगा। लू चेन आसानी से राक्षस के झूठ पर कैसे विश्वास कर सकता है? यह मत सोचो कि यह राजा आप मनुष्यों की तरह नीच है। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है जब तक कि आप इस राजा को उसके शरीर को कुचलते नहीं देखना चाहते हैं। ड्रैगन की कर्कश गर्जना लग रही थी और इसके विशाल पंजे धीरे धीरे बल देते थे। ये घृणित मनुष्यों को कभी भी अपने महान खून की निंदा करने की अनुमति नहीं देगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, चूंकि आपके पास ड्रैगन कबीले का खून है, आप निश्चित रूप से अपनी शपथ नहीं तोड़ेंगे। मैं आपको जुवानुआन तलवार दे सकता हूँ, लेकिन केवल अगर आप उसे पहले जाने देंगे। अन्यथा भले ही मछली मर चुकी हो और नेट टूट गई हो तो आप कभी भी मेरे लिए जुवानुआन तलवार नहीं लेंगे। तलवार, लू चेन ने शब्द से शब्द कहा। उनकी आवाज गहरी घृणा और घर के रूप में मृत्यु के संबंध में दृढ़ संकल्प के साथ मिश्रित थी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि लेकिन अगर आप ट्रिक्स खेलने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपकी आत्मा को एक पल में मिटा दूंगा और आपको उड़ान भरने के लिए दूर कर दूंगा। ड्रैगन ने अपने विशाल पंजे को जाने दिया और धीरे से चींटी की तरह होंग टियाक्सियांग को नीचे रखा। लेकिन इसकी ड्रैगन की आंखें हमेशा लू चेन के हाथ में जुवानुआन तलवार पर केंद्रित थीं। ड्रैगन कबीला खजाने को इकट्ठा करना पसंद करता है और जुवानुआन तलवार द्वारा बहिष्कृत दमनकारी भावना बेवजह अपनी आत्मा को थोड़ा कांपती है। इसलिए यह निश्चित है कि यह जुवानुआन तलवार बिल्कुल असाधारण है। विज्ञापन, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि यह जुवानुआन तलवार इस तरह के कमजोर इंसान के हाथों में क्यों दिखाई देगी और फिर भी उसे अपने गुरु के रूप में मानती है। ड्रैगन बल की पूजा करते हैं और केवल मजबूत को झुकेंगे। इस तरह के एक खजाने का उपयोग केवल ड्रैगन कबीले द्वारा किया जा सकता है। लू चेन ने अपने हाथ में जुवानुआन तलवार को जाने दिया, जल्दी से होंग टियाक्सियांग को लेने के लिए आगे बढ़ा और फिर लंबे लिंबू को चरम पर धकेल दिया। होंग टियाक्सियांग के साथ यहाँ से भागने की कोशिश की। जियाओलोंग ने हवेन्युआन तलवार को देखा जिसने अपनी तलवार की चमक खो दी थी। एक पल में उन्होंने समझा कि लू चेन के मुंह में तथाकथित अनुबंध इसे धोखा देने के लिए सिर्फ एक कवच था। नीच इंसान वास्तव में इस राजा को धोखा दे रहे हैं। वे कितने बहादुर हैं। ऐसा कहने के बाद जियाओलोंग ने जुवानुआन तलवार को अपने मुंह में निगल लिया और एक काले रंग की बिजली की तरह लू चेन को छोड़ दिया। जियाओलोंग की गति इतनी तेज थी कि लू चेन के पास प्रतिक्रिया करने के लिए भी जगह नहीं थी। बस जब लू चेन ड्रैगन से मौत से लड़ने वाला था तो दो बेहद परिचित औरास ने उसकी ओर गोली मार दी। ड्रैगन ने दूरी में दो काले आंकड़ों पर अवमानना करते हुए देखा और कहा, मरने के लिए वास्तव में यहाँ बिस्तर किए हैं। चूंकि आप मौत की तलाश कर रहे हैं, मैं दयालु रहूंगा और आपकी मदद करूंगा। उन दो आंकड़ों के मालिक जी वुचांग और मास्टर जूमील हैं। सहमत समय के अनुसार वे जल्दी सहमत जगह पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन होंग टियाक्सियांग और लू चेन का कोई संकेत नहीं था। शाम तक आग का एक विशेष रूप से चमकदार स्तंभ आकाश में बढ़ गया। आकाश का आधा रंग लाल। जी वुचांग और दोनों को अचानक एहसास हुआ कि होंग टियाक्सियांग मुसीबत में हो सकता है। आग की दिशा के बाद उन्होंने यहाँ अपना रास्ता खोज लिया। बस जब जी वुचांग अपनी आंतरिक ऊर्जा को चैनल कर रहे थे और ड्रैगन से लू चेन को बचाने की तैयारी कर रहे थे तो वह होंग टियाक्सियांग को खोजने के लिए हैरान था, जो पहले से ही लू चेन की बाहों में बेहोश था। जी वुचांग के शिष्य आकार में 2 गुने से अधिक हो गए। ड्रैगन की रसातल जैसी आध्यात्मिक आंखों को घूरते हुए वह एक पागल की तरह दहाड़ता है। तुम दुष्ट जानवर, तुमने उसकी हिम्मत कैसे की? मैं चाहता हूँ कि तुम आज मरो। बुरा जानवर, क्या आप एक नीच इंसान हैं? मुझसे बात कर रहे हैं? आपको मुझसे इस तरह से किस योग्यता से बात करनी है? मैं चाहता हूँ कि आप माफी मांगने के लिए मरें। ये गर्जना कर गया और आग की लपटों का एक फटने जो उसके मुंह से शूट की गई सभी चीजों को जला सकती थी। मौत की सांस ले जाने वाली लपटों ने जी वुचांग के शरीर को घेर लिया। विज्ञापन, धधकती हुई लपटों में जी वुचांग ने अपने सीने में अपने हाथ में लोहे की तलवार पकड़ ली। तेज तलवार ऊर्जा बह गई। नसें उसके चेहरे पर पॉप अप हुई और उसकी हथेलियों से खून की बूंदें फिसल गईं। उन्होंने अपनी चोटों की परवाह किए बिना अपना सिर जमीन से उठाया। उसने अपने हाथ में लोहे की तलवार उठाई और आग की लपटों को आधे में विभाजित कर दिया। उसके पीछे एक बहरा विस्फोट था और धुआं और धूल हवा में भर गया। उल्का स्टार तलवार तकनीक। जंग लगी लोहे की तलवार ने एक थरथराते हुए ध्वनि बनाई और सैकड़ों तलवार की छाया उसके पीछे से दिखाई दिया। ड्रैगन पर तलवारों की घनी बारिश की तरह हमला किया। तलवार की छाया अंतरिक्ष को अलग करने और ड्रैगन के शरीर पर बमबारी करने में सक्षम लग रही थी। जादू की छड़ी। मास्टर जूमील ने एक हाथ अपनी छाती पर रखा और दूसरे हाथ में एक जैन स्टाफ रखा और ड्रैगन के गले के नीचे रिवर्स पैमाने पर बहुत जल्दी मारा। हालांकि ड्रैगन शक्तिशाली हैं, वे अपनी कमजोरियों के बिना नहीं हैं। ऐतिहासिक पुस्तकों में ड्रैगन की कमजोरियां दर्ज की गई हैं और यहाँ तक कि ड्रैगन भी कोई अपवाद नहीं है। ड्रैगन के गले के नीचे एक रिवर्स पैमाना है जो इसका सबसे कठिन हिस्सा है और इसकी सबसे घातक कमजोरी भी है। जब तक यह उकसाया जाता है और यह अपने रिवर्स पैमानों को प्रकट करता है तब तक इसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना आसान है। जी वुचांग अपनी गर्दन के नीचे रिवर्स तराजू पर हमला करता है जो कि इसका कमजोर बिंदु है। मास्टर जूमील ने अपने जैन कर्मचारियों को अपने शरीर को स्थिर करने के लिए लहराया और उन्हें याद दिलाने के लिए नहीं भूल गए। एक सुस्त गर्जना और ड्रैगन की गर्जना एक ही समय में लग रही थी। इसकी हिंसक ऊर्जा ने विशाल लहरों की 1000 परतों को लुढ़काया और उन दोनों को सीधे खटखटाया। आप घृणित मनुष्य जो मेरे राजा की बुराई के बारे में कोई अनुचित विचार रखने की हिम्मत करते हैं, मरने के लायक होंगे। ड्रैगन में रिवर्स स्केल होते हैं और जो कोई भी उन्हें छूता है वह मर जाएगा। ड्रैगन की हिंसक शक्ति से प्रेरित एक तूफान झील पर लुढ़क गया और आकाश और पृथ्वी के बीच हवा का प्रवाह बेतहाशा बढ़ गया। इस समय संपूर्ण दफन ड्रैगन बेमंद हो गया और मौत की एक सांस चेहरे पर आ गई। लू चेन की आंखें तेज थीं। वह उन दोनों की मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन यह पहले से ही मार्शल सम्राटों के बीच द्वंद्व से परे था।
यदि वह बिना अनुमति के आगे बढ़ता है तो वह शायद उस शक्ति से टुकड़ों में फट जाएगा जो सब कुछ खत्म कर सकता है। लू चेन ने असहाय रूप से देखा क्योंकि जी वुचांग को ड्रैगन द्वारा दस्तक दी गई थी, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ था। लू चेन ने अपनी आंखें नीचे कर दी और होंग तियाक्सियांग को देखा जो अपनी बाहों में बर्फ के रूप में पीला था। वह जानता था कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात उसे सुरक्षित रूप से दूर ले जाना था। एक सुंदर और उत्तम आकृति अचानक दूरी में दिखाई दी और उसने चुपचाप उसके सामने दृश्य को देखा। उसने अपने नंगे हाथों में जैड बांसुरी को पकड़ लिया और हल्की आवाज में बात की। ये पता चला है कि वास्तव में धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक ड्रैगन है, लेकिन क्या अफसोस है, यह एक हीन ड्रैगन निकला। विज्ञापन अध्याय 92 ड्रैगन स्लेइंग। सभी ने ध्वनि के स्रोत की तलाश की और एक चांदी के बालों वाली लड़की के साथ कपड़े के रूप में सुंदर के रूप में बर्फ उनके सामने दिखाई दी। लड़की की शुद्ध गोरी त्वचा उतनी ही नाजुक और निष्पक्ष होती है जितनी की गांचदार जैड, उसकी तारों की आंखें उतनी ही उज्जवल होती हैं जितनी सितारों की तरह, उसके चांदी के बाल उसके कंधों पर लापरवाही से गिरते हैं और उसकी हर डरावनी और मुस्कुराहट लोगों को शर्म महसूस होती है। उसकी उपस्थिति के साथ यह ऐसा था जैसे दुनिया और पृथ्वी ने उसकी तेज धार से परहेज किया और इससे मंद हो गया। लू चेन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और वह उनके दिल में आश्चर्यचकित थे। यह उसके रूप में निकला। क्या मेरे सामने लड़की वही महिला नहीं है जिसने उस रात चट्टान पर जैड बांसुरी बजाई थी? हीन ड्रैगन की आध्यात्मिक आंखें भारी ऊर्जा से भरी हुई हैं जो ध्वनि के स्रोत की ओर मुड़ गई और यह गर्जना कर गया, नीच इंसान मेरे राजा के खून के बारे में बात करने के लिए योग्य नहीं है। HMPH, आपके पास ज्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन आपके पास काफी गुस्सा है। लड़की के लंबे बाल उसके आसन के साथ बह गए, उसके हाथों ने उसके खूबसूरत स्तनों को पकड़ लिया और उसकी ईथर की आवाज पानी की तरह शांत थी। लेकिन लड़की को नहीं पता था कि उसने जो तथ्य समझाया था उसने जियाओ लॉन को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। ड्रैगन की गर्दन के नीचे क्रिसेंट के आकार का ड्रैगन स्केल एक बेहोश सफेद रोशनी के साथ चमक गया, जो एक संकेत था कि यह चिड़ था। लानत है मनुष्य, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। ड्रैगन पूरी तरह से नाराज था। ड्रैगन का रक्त उसके शरीर में बहता था। यह वह चीज थी जिस पर उस पर गर्व था, लेकिन इस बेवकूफ नश्वर ने अपने खून को बदनाम करने की हिम्मत की। बस अक्षम्य। ड्रैगन हवा में बढ़ गया और उसका शरीर जो 100 फीट ऊंचा था झील से पूरी तरह से टूट गया। इसकी स्कारलेट ड्रैगन की आंखें बुरी ऊर्जा से भरी थीं। ड्रैगन चांदी की बालों वाली लड़की पर दहाड़ और पपड़ी। चांदी के बालों वाली लड़की की पतली गहरी भौहें थोड़ी डाली गईं और संदेह का एक निशान उसकी आंखों में गहराई से चमक गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके सामने ड्रैगन अचानक क्यों उग्र हो गया, लेकिन वह बिल्कुल भी घबरा गई, जैसे कि उसके मन में एक योजना थी। लियुयुंग तलवार। चांदी के बालों वाली लड़की ने एक नर्म रोना छोड़ दिया और एक पारदर्शी लंबी तलवार को ठंड से ढका हुआ उसके हाथ में दिखाई दिया। लंबी तलवार नीली बर्फ की रोशनी के साथ चमकती थी। उसने अपने सिलहुट को देखा और उसके हाथ में लियुयुंग तलवार ने ड्रैगन की गर्दन के नीचे रिवर्स स्केल को छुरा घोंपा। युद्ध के भगवान। विज्ञापन। जैसा कि चांदी के बालों वाली लड़की की आभा पूरी तरह से जारी की गई थी, जियाओ लॉन के दिल में अचानक खतरे की भावना सामने आए और ड्रैगन की आंखों में गहरे सभी गुस्से में डरावनी जगह हो गई। ये प्रतीत होता है कि युवा इंसान वास्तव में एक योद्धा भगवान की ताकत है। ड्रैगन ने इसके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से बगल में चकमा दिया। तेज तलवार ऊर्जा सीधे अपने ड्रैगन तराजू को काटती है और एक चौंकाने वाला निशान उसके शरीर पर क्रूरता से खोला गया था। ड्रैगन का खून तलवार के निशान से बाहर निकलता है, नीचे झील को कवर करता है। डाई क्रिम्सन। गर्जन। दुनिया भर में एक भयावह गर्जना गूंजती है। ड्रैगन की प्रतिक्रिया करने के लिए इंतजार किए बिना चांदी के बालों वाली लड़की के हाथ में बर्फ नीली आभा से भरी लियुयुंग तलवार अचानक ठंडी रोशनी से भड़क गई। ड्रैगन के रिवर्स तराजू में गहराई से छेदना और सीधे अपने रिवर्स स्केल को चकनाचूर कर दिया। इसे रोक, मैं एक असली अजगर हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। ड्रैगन के पास अब वह अहंकार नहीं था जो पहले था और उसकी आंखों में केवल गहरा डर था। यहाँ तक कि अगर यह अपने चरम पर था तो यह निश्चित रूप से इस भयानक लड़की के लिए कोई मुकाबला नहीं था। ये दृश्य सभी की उम्मीदों से परे था। अज्ञात मूल की इस चांदी के बालों वाली लड़की ने 8वें स्तर के ड्रैगन को सिर्फ एक कदम से मार दिया। क्या उसकी सच्ची ताकत युद्ध के देवता के पौराणिक दायरे में पहुंच गई है? जी वुचांग और मास्टर जूंगील ने केवल दूर से लड़ाई देखने की हिम्मत की, यहाँ तक कि सांस लेने में भी सतर्क हो गया। लू चेन ने खुद को बड़बड़ाया। लियुयुंग तलवार, वह वास्तव में प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में वल्कीरी है। लॉन्ग बायू। ड्रैगन का विशाल शरीर झील में गिर गया, एक विशाल लहर को बंद कर दिया। ये हॉरर में चला गया। मुझे मत मारो, मुझे जीने दो। मैं आपके पास किसी भी अनुरोध के लिए सहमत हो सकता हूँ। लॉन्ग बायू की बर्फ की आंखें एक शाश्वत कोल्ड पूल की तरह थीं, जो एक जानलेवा आभा के साथ चमकती थीं। उसने हल्के से अपने गुलाबी होंठ खोले और कहा, चूंकि आप भी एक अजगर हैं, क्या आप जानते हैं कि असली ड्रैगन कहाँ छिपा है? ट्रू ड्रैगन। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दुनिया में एकमात्र सच्चा ड्रैगन हूँ। आप मुझे नहीं मार सकते। यदि आप मुझे मारते हैं तो इस दुनिया में ड्रैगन नसें पूरी तरह से काट दी जाएंगी। जियाओलोंग के रूप में वह कठिन हो सकता है। लंबे समय से बैयू को इसके मूल्य को समझने की कोशिश कर रहा था। तो आपके पास कोई मूल्य नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास अनगिनत खजाने हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। जब तक आप मेरे जीवन को छोड़ देते हैं, मैं उन सभी को आपको समर्पित कर सकता हूँ। खजाना। इससे पहले कि बायू मना कर पाता, जियाओलोंग ने अपने मुंह में जुबानुआन तलवार को बाहर निकाल दिया। विज्ञापन। शान्युंग तलवार इतिहास के विखंडन को छोड़ देती है और इसकी भावना अकेलेपन की भावना है। थोड़ी सी भीता के साथ कोई भी देख सकता है कि यह असाधारण है। लॉन्ग बैयू की आंखें थोड़ी झड़ती थीं और वह स्पष्ट रूप से जुबानुआन तलवार द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकती थी। अप्रत्याशित रूप से ये ड्रैगन वास्तव में इस तरह के खजाने के पास है। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। ये सिर्फ इतना है कि वह ड्रैगन कबीले के दानव अमृत को खोजने और पौराणिक सच्चे ड्रैगन के निशान खोजने के लिए इस बार धर्मनिरपेक्ष दुनिया में आई थी। उसके लिए ड्रैगन को उसके सामने जाने देना असंभव था। लॉन्ग बैयू के शरीर पर सफेद कपड़े फड़फड़ा रहे थे। उसने एक उदासीन नजर के साथ भीख मांगने वाले ड्रैगन को देखा। उसने धीरे से लियुयुन तलवार को अपने हाथ में उठाया और पूरी तरह से ड्रैगन के जीवन को मिटा दिया। गहरी लाल ड्रैगन की आंखें पूरी तरह से चुप थीं। ड्रैगन के मुंह से खून से सना हुआ ड्रैगन पिल थूक। लू चेन ने विस्मय में लॉन्ग बैयू को देखा। वह वास्तव में प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक आशंका थी और हत्या में उसकी निर्णायकता दिल को रोक रही थी। लू चेन प्रकाश के एक चाप में बदल गया और जी वुचांग के सामने दिखाई दिया।
उन्होंने धीरे से हॉन टियाक्सियांग को अपनी बाहों में डाल दिया और कहा, वरिष्ठ जी वुचांग, मैं सिस्टर टियाक्सियांग को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। मैं अपनी जुबानुआन तलवार ले जाऊंगा। इससे पहले कि वे दोनों प्रतिक्रिया दे पाते, लू चेन चांदी के बालों वाली महिला की ओर बढ़े। लू चेन वापस आ गया है। मास्टर जूमी ने अपने दांतों को पीस दिया और गर्जना की। वे लॉन्ग बइयू की पहचान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसके लिए बहुत बेहतर थी। जू मील लू को रोकना चाहता था चेन, लेकिन उन्हें डर था कि उनकी अचानक उपस्थिति रहस्यमय चांदी के बालों वाली महिला को नाराज कर देगी। मास्टर जू मील ने एक पल के लिए संकोच किया और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वह केवल लू चेन को चांदी के बालों वाली महिला के पास देख सकता था। लू चेन ने एक मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद लड़की, मेरी मदद करने के लिए। लॉन्ग बइयू ने लू चेन पर उदासीनता से नजर डाली, उसे नजरअंदाज कर दिया और उसके हाथ में जुबानुआन तलवार को देखा। लॉन्ग बइयू की उदासीनता को देखकर लू चेन थोड़ा चौंका हुआ था। उन्होंने शांति से कहा, इस तलवार को जुबानुआन तलवार कहा जाता है। ये हमारी मानव जाति के एक निश्चित मार्शल गॉड के लिए अनन्य दिग्गज हथियार है। इसका ग्रेड भी स्वर्गीय स्तर से पार करता है। लॉन्ग बइयू ने हल्के से फंसा दिया और ठंड से पूछा, ऐसा लगता है कि आप इस तलवार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लू चेन ने बेहोश मुस्कुराया और कहा, ईमानदार होने के लिए ये तलवार मेरी है। कृपया अपने मूल मालिक को जुबानुआन तलवार लौटाएं। लॉन्ग बइयू के होंठ एक पल के लिए अनजाने में कल कर दिए। वह लू चेन की मूर्खता से चकित लग रहा था। लॉन्ग बइयू ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहों को मोड़ दिया, चकित कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। आपकी बात? यह जुबानुआन तलवार स्पष्ट रूप से खजाना है जो मैंने इस ड्रैगन से लिया था। यह आपकी बात कैसे हो सकती है? विज्ञापन अध्याय 93 मुझे नहीं पता। लू चेन ने शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाया और कहा, युवा महिला, आप नहीं जानते, यह अजगर बेहद लालची है। मेरे जीवन को बचाने के लिए मैंने अस्थायी रूप से जुबानुआन तलवार को मेरे लिए रखा। एक ठंडी रोशनी लंबी बइयू की तारे जैसी आंखों में चमकती है और उसने उदासीनता से कहा, चूंकि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं और अपने जीवन को बचाने के बदले में जियाओ लॉन्ग को जुबानुआन तलवार दी है, आप अब मेरे सामने दिखाई देने की हिम्मत क्यों करते हैं और मुझसे इस जुबानुआन तलवार के लिए पूछते हैं? लड़की मजाक कर रही है। चूंकि उसने मुझे ड्रैगन से बचाया था, इसलिए वह मुझे क्यों मार देगी? लू चेन ने बेवकूफ होने का नाटक किया। मैं आपको अपनी आंखों से तुरंत गायब होने के लिए 10 सांसें दूंगा, अन्यथा मैं आपको मारने में भी कोई आपत्ति नहीं करूंगा। लू चेन और लॉन्ग बइयू ने कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखा। उन्होंने राहत की सांस ली और कहा, मैंने सिर्फ लड़की और ड्रैगन के बीच बातचीत से सीखा कि लड़की असली ड्रैगन के निशान की तलाश में लगती है। अगर मुझे एक असली ड्रैगन के अवशेष मिलते हैं तो मैं आपको बता दूं, क्या लड़की मुझे जुबानुआन तलवार वापस कर सकती है? लॉन्ग बइयू ने कहा और कहा, द लास्ट हरी सांस। फिर उसने लू चेन को मारने की तैयारी करते हुए दोनों उंगलियों से अपनी तलवार पर ध्यान केंद्रित किया। लू चेन ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, प्राचीन ड्रैगन के अवशेष जो मैं बात कर रहा हूँ 5000 साल पहले सच्चे ड्रैगन के अवशेष हैं। इसमें अभी भी प्राचीन ट्रू ड्रैगन का सार और रक्त शामिल हो सकता है। लॉन्ग बइयू की आंखों में जानलेवा आभा बहुत कम हो गई और उसने लू चेन को सदमे में देखा। लू चेन के शब्द उसके दिमाग में गूंजते थे, प्राचीन ड्रैगन के अवशेष, असली ड्रैगन का सार और रक्त। लॉन्ग बइयू ने झिझकते हुए लेकिन फिर भी लू चेन के लिए जुबानुआन तलवार लौटा दिया और हल्के से अपने गुलाबी होंठ खोले। प्राचीन ड्रैगन के अवशेष कहाँ हैं? लू चेन ने जुबानुआन तलवार ली, इसे सिस्टम स्पेस में डाल दिया और सच्चाई से जवाब दिया, ड्रैगन वैली। ड्रैगन वैली कहाँ है? मुझे पता नहीं है। तुमने क्या कहा? तुमने बहुत कहा, अब मुझे बताओ, तुम नहीं जानते कि ड्रैगन वैली कहाँ है? लॉन्ग बइयू के हाथ में लियून तलवार बर्फ से चमकती है और जानलेवा इरादे उसकी तारों से बाहर निकलते हैं। उसने महसूस किया कि उसे लू चेन द्वारा धोखा दिया गया था। नहीं, यह एक मजाक है। क्षमा करें, मैं वास्तव में नहीं जानता कि ड्रैगन वैली कहाँ है। फिलहाल मैं केवल ये जानता हूँ कि ड्रैगन वैली में एक प्राचीन सच्चे ड्रैगन के अवशेष हैं। लू चेन ने अपने हाथ फैलाए और शांति से कहा, तुम नीच आदमी, मेरे लिए शान्यून तलवार लौटें। लू चेन के गुस्से के कारण लॉन्ग बइयू की छाती बढ़ गई और हिंसक रूप से गिर गई। वह लू चेन की आंखों को नाराजगी से देखती थी, ये साबित करने के लिए कि वह झूठ बोल रही थी। उसकी आंखों में घबराहट का संकेत पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लू चेन ने कभी भी शुरू से अंत तक झूठ बोलने का कोई संकेत नहीं दिखाया। विज्ञापन अंत में लॉन्ग बइयू ने फुसफुसाया, मुझे जुबानुआन तलवार नहीं चाहिए, लेकिन आपको मुझे सच्चाई से बताना चाहिए। क्या आपके मुंह में असली ड्रैगन के अवशेषों के बारे में खबर है? मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। मैं ड्रैगन वैली के स्थान को खोजने के लिए इस बार प्राचीन खंडहर में आया था, लेकिन अब तक मुझे ड्रैगन वैली का कोई निशान नहीं मिला है। लू चेन वास्तव में नहीं जानता था जहां ड्रैगन वैली थी। मूल भूखंड में चू फैंग ड्रैगन वैली में प्रवेश करने और संयोग से सच्चा ड्रैगन सार और रक्त प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था। आप ड्रैगन कबीले के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्या आप मेरे साथ ड्रैगन वैली की खोज में रुचि रखते हैं? लॉन्ग बइयू ने निमंत्रण दिया। ऐसा नहीं था कि उसने लू चेन पर एक क्रश विकसित किया था, लेकिन उसने हमेशा महसूस किया कि लू चेन के पास कुछ रहस्य थे जो उसने उसे नहीं बताया था। अब केवल लू चेन के साथ रहने से हम ड्रैगन वैली के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे क्षमा करें लड़की, मेरा दोस्त अब घायल हो गया है, मुझे उसे वापस भेजना होगा। लू चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के घूम लिया। डेस्टिनी की बेटी के रूप में लॉन्ग बइयू के पास ड्रैगन वैली को खोजने का एक बड़ा मौका हो सकता है यदि वह उसके साथ है, लेकिन वह इतना बेकार और सस्ता काम नहीं करेगा कि लोग इसे घृणित पाएंगे। रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए कहा था? या तो सहमत या मरो, खुद को चुने। लॉन्ग बइयू ने अपनी खूबसूरत छाती को थोड़ा अनुचित तरीके से अभिनय किया। जब तक वह सच्चे ड्रैगन का सार और रक्त पाता है, वह निश्चित रूप से उच्च स्तर के मार्शल आर्ट तक पहुंचने में सक्षम होगा। हो सकता है कि वह ड्रैगन गॉड के ब्लड लाइन को भी जगा सके। इस तरह के एक अवसर को लू चेन पर पिन किया गया था। वह सिर्फ इस महान अवसर को उससे दूर कैसे देख सकती थी? जब तक आप लू चेन को अपनी तरफ से रखते हैं, तब तक आप अभी भी चिंतित हैं कि आप ड्रैगन वैली को नहीं ढूंढ पाएंगे। लू चेन ने लॉन्ग बइयू को देखा, जो सदमे में इतना करीब था, और आश्चर्य में बड़बड़ाया, लड़की, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? यह एक खतरा नहीं है, यह एक सौदा है। आप मुझे ड्रैगन वैली खोजने में मदद करते हैं और मैं आपके घायल दोस्त को बचा सकता हूँ। आपको क्या लगता है? लू चेन ने थोड़ी देर के लिए सोचा और सोचा, फिर सहमत हो गया। मैं इसके लिए सहमत हो सकता हूँ, लेकिन आधार यह है कि आपको ड्रैगन वैली को खोजने के
लिए मेरे विचारों का पालन करना चाहिए। ये सुनकर लॉन्ग बैयू गुप्त रूप से खुश था। लू चेन वास्तव में जानता था कि ड्रैगन वैली कहाँ थी। लॉन्ग बैयू ने कैटकिंस को उजागर किया और एक अमृत की एक मजबूत औषधीय खुशबू को उसकी हथेली में दिखाई दिया। उसने शांति से कहा, यह 8वीं कक्षा की अमृत आत्मा पौष्टिक पिल है। यह आपके दोस्त की चोटों को ठीक करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। इसे ले लो। विज्ञापन। लू चेन ने आत्मा को पौष्टिक गोली लगाई और बड़बड़ाया, लेकिन बात करना बंद कर दिया। यह अमृत अभी भी 8वें स्तर पर है, लेकिन मुझे लगता है कि यह पर्याप्त प्रभावी नहीं है। मैंने सिस्टम मॉल में हीलिंग एलिक्सर के लिए 30,000 जीवन बिंदुओं का आदान प्रदान किया, जो कि यह आधा शक्तिशाली है। इसे भूल जाओ, बस आत्मा को पौष्टिक गोली और हीलिंग पिल को जी उचान को दे दो। बस ये कहें कि यह सब लॉन्ग बायू द्वारा दिया गया था। अमृत के स्रोत को समझाना भी बेहतर होगा। ठीक है लड़की, कृपया एक पल के लिए यहाँ प्रतीक्षा करें जब मैं आत्मा को अपने दोस्त के लिए पौष्टिक गोली वितरित करता हूँ। लू चेन, आप कैसे हैं? उसने आपके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया है ना? मास्टर जूमील ने पूछा। मास्टर जूमील, मेरे बारे में चिंता मत करो। उसने मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई। इसके विपरीत उसने मुझे 2 हीलिंग गोलियां दी और मुझे उन्हें बहन टियाक्सियांग को खिलाने के लिए कहा। जी वुचांग और मास्टर जूमील ने एक दूसरे को देखा और उनके चिंतित दिलों को अस्थायी रूप से राहत मिली। सौभाग्य से दूसरी पार्टी दुश्मन नहीं है। एक हड़ताल के साथ 8वें स्तर के राक्षस को आसानी से मारें। ये कल्पना करना मुश्किल है कि वह कितनी मजबूत है। उन दोनों के परिचितों के साथ लू चेन ने धीरे से होम टियाक्सियांग के लाल होंठों को खोल दिया और धीरे से हीलिंग अमृत को डाल दिया, जो उसने सिस्टम मॉल से उसके छोटे चेरी मुंह में आदान प्रदान किया। अमृत उसके मुंह में पिघल गया और समृद्ध औषधीय शक्ति ने उसे चंगा कर दिया। होम टियाक्सियांग की चोट। लू चेन ने अपनी आंखें उठाईं और कहा, सीनियर्स, इस अमृत की मेहनत की गई है। मुझे उसके साथ छोड़ना पड़ सकता है थोड़ी देर के लिए। कृपया मेरे पिता को बताएं, मेरे बारे में चिंता न करें, वह आपकी रक्षा करेगी। मेरे लिए अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर जूमील ने ठंड से कहा, आपने क्या कहा? आप उस रहस्यमय महिला के साथ छोड़ना चाहते हैं? क्या आप उसकी पहचान जानते हैं? मुझे खेद है सीनियर्स, यही कारण है कि वह मुझे 8वीं कक्षा की आत्मा पौष्टिक पिल देने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने मुझे कुछ समय के लिए उसका अनुसरण करने के लिए कहा था और मैं उससे सहमत था। ये सिर्फ बकवास है मास्टर जूमील, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप अमृत को वापस नहीं कर सकते, उसके स्वभाव के साथ हम में से कोई भी नहीं छोड़ सकता। मास्टर जूमील एक पल के लिए अवाक था। दूसरे पक्ष का क्या उद्देश्य था? वह हिचकिचाया और कहा, क्या वह वास्तव में आपकी सुरक्षा की रक्षा करेगा? करूंगा। विज्ञापन। अध्याय 94 ड्रैगन और फिनिक्स इंजील। सिटिंग सूरज सोने को पिघला देता है और शाम के बादल एक साथ विलीन हो जाते हैं। लू चेन ने जी वुचान को देखने के बाद और अन्य ड्रैगन दफन बे छोड़ देते हैं, वह सहमति के रूप में लॉन्ग बैयू लौट आया। लू चेन का लंबे समय तक प्राचीन खंडहरों में वरिष्ठों के साथ रहने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह भागने और तैरते हुए समुद्र में जाने के लिए इस अवसर को ले सकते थे जहां गुप्त खजाना स्थित था। चलो एक दूसरे को जानते हैं। मेरा नाम लॉन्ग बैयू है। लॉन्ग बैयू ने अपने हाथ में जियाओ लॉन्ग के दानव अमृत के साथ खेला। उसकी तारों वाली आंखों में कोई लहर नहीं थी और उसने अपने पतले होंठ खोले और धीरे से कहा, लू चेन, तो लू चेन, आपकी योजनाएं आगे क्या हैं? दूसरे शब्दों में, हमें ड्रैगन वैली को खोजने के लिए कहां जाना चाहिए? लॉन्ग बैयू ने लू चेन का नाम दोहराया और बिना किसी भावना के ईथर की आवाज में पूछा, मैंने इसे कई बार कहा है, मुझे नहीं पता कि ड्रैगन वैली कहाँ है, अन्यथा मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अगली चीज जो मुझे करना है वह है झील के निचले हिस्से में जाना और ड्रैगन द्वारा छोड़े गए खजाने को इकट्ठा करना। लू चेन ने अपनी आंखें घुमाईं। यदि ड्रैगन वैली को आकस्मिक रूप से पाया जा सकता है, तो क्या प्राचीन ड्रैगन के अवशेष पहले नहीं होंगे? लेकिन जब उन्होंने उन खजाने के बारे में सोचा जो झील के नीचे से जियाओ लॉन्ग पीछे छोड़ गए, तो लू चेन की आंखें नेत्रहीन गर्म हो गईं। ड्रैगन सभी खजाने को इकट्ठा करना पसंद करते हैं और उनके सामने ड्रैगन जो अपनी सारी जीवन शक्ति खो चुके हैं, वह हजारों वर्षों तक रह सकता है। ये कल्पना करना कठिन है कि झील के तल पर किस तरह के खजाने छिपे हुए हैं। लॉन्ग बैयू की कांच जैसी आंखें ठंडी रहीं और कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसकी दृष्टि निश्चित रूप से परे थी कि लू चेन ने क्या कल्पना की थी। वह एक ड्रैगन के खजाने के लिए लू चेन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। लू चेन उस जगह पर लौट आए जहां उन्होंने पहली बार जियाओ लॉन्ग को देखा था। झील की बैरियर की एक पतली परत ने उसके शरीर को कवर किया, जिससे उसके लिए झील के तल पर फैलाना आसान हो गया। वह घूम गया और पूछा, लॉन्ग बैयू, आप वास्तव में मेरा अनुसरण करने की योजना नहीं बनाते हैं? झील के नीचे का अन्वेषण करें। लॉन्ग बैयू की खूबसूरत आंखें टिमटिमाती हैं और उसने ठंड से जवाब दिया, केवल एक चीज जो मेरे दिल की चाल बना सकती है वह है आपके हाथ में जुबानुआन तलवार। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लू चेन ने अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए हल्के से खांसी की। यह महिला इतनी अज्ञानी क्यों है? शान्यूंग तलवार उनके लू परिवार का सबसे कीमती खजाना है, वह इसे लापरवाही से दूसरों को कैसे दे सकते हैं? इसके अलावा लॉन्ग बैयू के हाथ में लियून तलवार जुबानुआन तलवार से कम हीन नहीं है। किसी को पता होना चाहिए कि किसी की सामग्री के साथ कैसे सामग्री हो। विज्ञापन। झील के निचले हिस्से की खोज करने की तुलना में लॉन्ग बैयू में अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये हाथों को परिष्कृत करने में ड्रैगन दानव की गोली है। इस समय इस दानव गोली में वास्तविक ऊर्जा सबसे हिंसक और सबसे अधिक केंद्रित है। शोधन प्रभाव निस्संदेह अब सबसे अच्छा है। लू चेन अकेले झील में कूद गया। उन्होंने अपने शरीर के चारों ओर एक जगह बनाने के लिए अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग किया, जिससे ठंड झील के पानी को अपने शरीर के चारों ओर से गुजरने से रोक दिया गया। जैसे जैसे वह गहरा और गहरा था, बढ़ता हुआ दबाव उसके शरीर पर सभी दिशाओं से बह गया। थोड़ी देर के बाद लू चेन झील में कई 100 मीटर की गहराई तक पहुंच गया था। जल्द ही एक शानदार पानी के नीचे का महल उसके सामने दिखाई दिया। महल के चारों ओर एक बेहोश सफेद रोशनी है और समय के विकृतियों को पत्थर की सतह पर छोड़ दिया जाता है। इस पत्थर के महल के चारों ओर कई विशाल टूटे हुए पत्थर के खंभे हैं और प्राचीन वातावरण खंडहरों से बह रहा है। लू चेन थोड़ा गंभीर लग रहा था और उसकी काली आंखें महल पर गिर गईं। अप्रत्याशित रूप से झील के तल पर ऐसा शानदार महल है। लू चेन उत्साह के साथ महल की ओर बढ़े। वह जो चाहता था वह इस पत्थर के महल में था। कुछ मिनटों के बाद वह आखिरकार पत्थरों से बने महल के सामने पहुंचे। पत्थर का हॉल दर्जनों फीट ऊंचा था और अकेले पत्थर का दरवाजा दर्जनों मीटर ऊंचे थे। लू चेन ने पत्थर के दरवाजे को खुला धक्का देने की कोशिश की, लेकिन पत्थर के दरवाजे के हिलने का कोई संकेत नहीं था।
लू शेन ने एक पल के लिए सोचा था। अजीब फीनिक्स की लपटें उसकी बाहों पर जल गईं और वह गर्जना कर गया। फीनिक्स रेड स्काई। विनाशकारी बल सीधे पत्थर के गेट की ओर विस्फोट हो गया। केवल एक रंबलिंग ध्वनि सुनी गई थी और झील के निचले हिस्से में पत्थर का गेट थोड़ा बगल में चला गया। विशाल पत्थर के दरवाजे में एक पतली दरार भी होती है जो केवल लोगों को गुजरने की अनुमति दे सकती है। लू चेन ने डिम स्टोन हॉल में स्लिट के माध्यम से देखा। स्टोन हॉल के अंदर दृश्यता बेहद कम थी, जिससे ये देखना मुश्किल हो गया था कि अंदर क्या था। लू चेन पत्थर के महल में चले गए और फीनिक्स की लपटों को अपने हाथों में जलाया। उज्ज्वल आग ने मन महल को रोशन किया। विशाल महल फायरलाइट के नीचे सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था और इसका आंतरिक वातावरण सभी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। लू चेन ने महल में ढेर गहने के पहाड़ों को देखा, अपने होठों को धब्बा दिया और कहा, ड्रैगन वास्तव में प्राचीन पुस्तकों में दर्ज किए गए लालची है। इतने सारे गहने के साथ मुझे नहीं पता कि कितने लोग अपने हाथों में दुखद रूप से मर गए। लू चेन ने एक एक करके उनके माध्यम से अफवाह करने का इरादा नहीं किया। वह फुसफुसाया, सिस्टम मुझे मेरे आसपास के खजाने की पहचान करने में मदद करें। हाँ, मेजबान विज्ञापन। सिस्टम की लाइट स्क्रीन लू चेन की आंखों के सामने दिखाई दी और आइटम और उनकी जानकारी लाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई। आम गहने का पता चला, एक उच्च गुणवत्ता वाले पृथ्वी स्तरीय हथियार का पता चला है, ड्रैगन स्लेइंग हेलमेट। हाई ग्रेड स्वर्ग स्तरीय मार्शल आर्ट्स का पता चला, ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र फ्रेगमेंटरी वॉल्यूम। ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र टुकड़े। लू चेन आश्चर्य में बड़बड़ाया और फिर सिस्टम द्वारा प्रेरित दिशा का पालन किया और गहने के ढेर के नीचे से मार्शल आर्ट की एक पुस्तक को खोदा। मार्शल आर्ट की सतह लंबे समय तक झील के तल में डूबे रहने के कारण सड़ी नहीं हो गई। इसके विपरीत मार्शल आर्ट को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था। लू चेन के सामने सिस्टम लाइट स्क्रीन ने ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र की जानकारी को प्रदर्शित करते हुए बदलना शुरू कर दिया। ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र। प्राचीन ड्रैगन और फीनिक्स कुलों की रहस्यमय शक्ति शामिल है। केवल एक ही समय में दो ब्लड लाइन्स रखने से उनकी वास्तविक शक्ति सक्रिय हो सकती है। लू चेन ने अपने होंठ खींच लिए और कहा, मुझे कहना है कि प्रशिक्षण की स्थिति काफी कठोर लगती है। वास्तव में ड्रैगन और फीनिक्स दोनों जनजातियों के रक्त की आवश्यकता होती है। यह एक खजाना लगता है। डिंग चू फैंग के अवसर को बाधित करने के लिए मेजबान को बधाई और इसे 100,000 डेस्टिनी पॉइंट्स के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। वर्तमान भाग्य मूल्य 670,000। लू चेन ने ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र को अपने हाथ में सिस्टम के स्थान में डाल दिया और फिर स्टोन पैलेस की गहराई से बाहर चलना जारी रखा। अगले सिस्टम संकेत ज्यादातर सामान्य वस्तुओं के लिए थे और कुछ स्वर्ग स्तर के खजाने थे। लू चेन कुछ निराशा के साथ झील से वापस ले लिया। ड्रैगन के स्टोन पैलेस में केवल एक चीज जो लू चेन पर कोई प्रभाव डालती थी, वह था ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र। मरहम में एकमात्र मक्खी यह है कि मार्शल आर्ट सिर्फ एक टुकड़ा है। लू चेन इस बारे में बहुत चिंतित नहीं है। वह सिस्टम मॉल से शेष भाग को पूरी तरह से भुना सकता है। हालांकि चूंकि उनके पास केवल फीनिक्स ब्लड लाइन है, इसलिए वह अस्थायी रूप से ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र का अभ्यास करने में असमर्थ हैं और इसे केवल धूल खाने के लिए सिस्टम स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। पूर्णिमा आकाश में है, अकेला और उज्ज्वल, कई बेहोश सितारों के साथ। बिंदीदार। जब लू चेन झील के नीचे से उभरा तो लॉन्ग बेयू ने भी ड्रैगन के दानव अमृत को पूरी तरह से परिष्कृत किया था। ड्रैगन के दानव अमृत ने अपनी ताकत में बहुत सुधार नहीं किया। लॉन्ग बेयू ने लू चेन पर बेहोश होकर नजर डाली, लेकिन उससे यह नहीं पूछा कि उसे झील में क्या मिला। ये सिर्फ एक अजगर है। ये किस तरह का खजाना हो सकता है? मुझे डर है कि इसके सभी खजाने संयुक्त रूप से लू चेन की जुबानवान तलवार के रूप में अच्छे नहीं होंगे। विज्ञापन। अध्याय 95 फिर से मिलते हैं। प्राचीन खंडहरों के दूसरे पक्ष। एक गंदा समाशोधन में 3 आंकड़े आग की लपटों के साथ जलते हुए पंखों के साथ एक विशाल पक्षी की लाश के बगल में खड़े थे। चू फैंग, यदि आप इस फायर बर्ड के दानव अमृत को परिष्कृत करते हैं तो आपको छठे स्तर के मार्शल सेंट के माध्यम से सफलतापूर्वक तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। लाल कपड़ों में एक ठंडी और सुंदर महिला ने उसके बर्फीले होंठ खोले और कहा, राहत का एक निशान उसकी फीनिक्स आंखों में चमक गया। वह एक परी के रूप में उदासीन थी जो दुनिया की आतिशबाजी नहीं खा सकती थी। उसके बगल में उज्ज्वल भौहों के साथ एक युवक और उज्ज्वल आंखों और सफेद दांतों वाली लड़की खड़ी थी। युवक ने अपनी आंखों में गर्मी के संकेत के साथ एक उग्र लाल दानव अमृत को अपने हाथ में रखा। उन्होंने अपनी हथेली में छठे स्तर के दानव बीस्ट फायर बर्ड के दानव अमृत का आयोजन किया। मास्टर, जब चू फैंग मार्शल संत के छठे स्तर तक टूट जाता है तो क्या वह छठे तक पहुंच पाएगा? भयंकर यांगकुंड का दायरा। लड़की ने पूछा। हाँ मास्टर, मुझे लगता है कि मैं झूठ यांगकुंड के छठे दायरे की दहलीज तक पहुंच गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब झूठ यांगकुंड के छठे दायरे का उपयोग कर पाऊंगा। चू फैंग ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी दोनों हाथों से जकड़ लिया और उत्साह से पूछा जैसे वह बोलता था। लियांगकुंड का छठा स्तर उनके शरीर में वास्तविक ऊर्जा को हिंसक बना सकता है। लियांगकुंड के 5वें दायरे से अलग कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। यदि लू चेन मौजूद होता तो वह निश्चित रूप से पहचान पाएगा कि ये 3 लोग कौन थे। हाँ, उन तीनों में चू फैंग, जी यक्सुआन और उनके मास्टर फैंग जियू थे। फैंग जियू खुशी से मुस्कुराया, अपने होठों को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, भयंकर यांगकुंड का छठा दायरा उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं, लेकिन जब आप मार्शल संत के माध्यम से तोड़ते हैं तो अपनी प्रतिभा के साथ इसे पहले से मास्टर करना असंभव नहीं है। ये सुनकर चू फैंग ने अपने हाथों को जकड़ लिया और उन्हें कमजोर रूप से ढीला कर दिया। वह जानता था कि केवल छठी कक्षा के मार्शल संत होने के नाते लू चेन पर बदला लेने के लिए पर्याप्त नहीं था। लू चेन ने किन परिवार को मिटा दिया और अपने मंगेतर को मार डाला। जैसा कि कहा जाता है, रक्त के साथ रक्त ऋण का भुगतान किया जाना चाहिए। लू परिवार में सभी को अपने जीवन के साथ किन परिवार के लिए भुगतान करना होगा। फैंग, मेरे गुरु आपको कानून की रक्षा करने में मदद करेंगे। आप इस फायर बर्ड के दानव अमृत को यहाँ परिष्कृत कर सकते हैं। फैंग जियू ने चू फैंग की आंखों में विचित्रता को नोटिस नहीं किया और उसके बर्फ के होठों के साथ धीरे से कहा, मास्टर, मैं समझता हूँ। चू फैंग ने जमीन पर क्रॉस लेग किया, अपनी सांस रोककर और उसके हाथ में कसकर दानव की गोली को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। जी यक्षुन ने अपनी नाक को थोड़ा झुर्रियों से देखा, चू फैंग को देखा जो कुछ नुकसान के साथ चौकस था और कहा, मास्टर, चू फैंग ने मुझे पूरी तरह से पार कर लिया है। मुझे लगता है कि अब वह उसके लिए एक बोझ बन गया है। विज्ञापन। मूर्ख, कृपया अपने आप को कमजोर न करें। अब आपके लिए फैंग र की मदद करने का समय नहीं है। फैंग भविष्य में आपकी मदद के लिए अपरिहार्य होगा। फैंग जियू ने जी युक्सुन को सार्थक रूप से देखा, धीरे से मुस्कुराया और उसे आराम दिया। जी यक्षुन के पास एक बर्फ आत्मा शरीर है और चू फैंग ने भयंकर यांग तकनीक का अभ्यास किया।
है भविष्य में चू फेंग मिस जी युक्सुआन कैसे हो सकता है? मास्टर, मैं समझता हूँ। जी यक्षुन ने धीरे से सिर हिलाया जैसे वह समझ गया हो। वह चू फेंग को वापस नहीं पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी प्रतिभा अभी भी चू फेंग के लिए बहुत हीन है। वैसे मास्टर, चूंकि चू फेंग मार्शल संत के माध्यम से टूटने जा रहा है, हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? जी यक्षुन ने अपनी खूबसूरत आंखों के साथ कांच की तरह चमकते हुए कहा। वे लंबे समय से इस प्राचीन खंडहर में रह रहे हैं, उसके लिए दिन भर राक्षसों से लड़ने से थक नहीं जाना असंभव है। इस समय केवल एक ही बात जी यक्षुन करना चाहता है, यहाँ छोड़ना है। फेंग जियू थोड़ा डूब गया और एक पल के लिए सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पहली बार एक शिक्षक के रूप में धर्मनिरपेक्ष दुनिया में आया था तो मैंने आकाश में तैरते हुए एक द्वीप पारित किया। मैं मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जिज्ञासा से बाहर जाकर पाया कि वास्तव में द्वीप पर एक झील है। जी यक्षुन ने अपनी खूबसूरत आंखें थोड़ी खोली और आश्चर्य में बड़बड़ाया, आकाश में तैरता द्वीप। जी यक्षुन ने इस तरह के विचित्र दृश्य को कभी नहीं देखा। द्वीप को वास्तव में आकाश में निलंबित किया जा सकता है। फेंग जियू ने जारी रखा, झील में एक जुड़वां कमल बढ़ रहा है, लेकिन यह नहीं खिल चुका है। अब दशकों बीत चुके हैं, ट्विन लोड्स को परिपक्व होना चाहिए था। बाद में मैंने सुना कि द्वीप को फुकोंग कहा जाता है। समुद्र। जब फेंग सफलतापूर्वक मार्शल संत के माध्यम से टूट जाता है तो वह अपने दायरे को स्थिर करने के लिए ट्विन लोड्स को लेने के लिए तैरते हुए समुद्र में जाएगा। वैसे आपके लिए मार्शल संत के माध्यम से तोड़ने का समय है। फ्लोटिंग सागर ड्रैगन दफन बेस से केवल 1000 मील दूर है। केवल लू चेन और लॉन्ग बैयू को तैरते हुए समुद्र तक पहुंचने में 3 दिन लगे। तैरते हुए समुद्र आकाश में तैरने वाली एक भूमि है। भूमि के ऊपर एक समुद्र है। एक झील सटीक है, लेकिन इसे सुंदरता की भावना देने के लिए लोगों ने इसे तैरते हुए समुद्र का नाम दिया। लू चेन, क्या यह वह स्थान है जहां आपके मुंह में गुप्त खजाना है? लॉन्ग बैयू ने अपना सिर उठाया और अपनी पानी की आंखों से आकाश में निलंबित द्वीप को देखा और पूछा। शायद। लू चेन एक गहरी आवाज में फुसफुसाया, प्रतीत होता है कि अनिश्चित विज्ञापन चाहिए। आपको कभी भी मुझे एक निश्चित जवाब नहीं देना चाहिए। इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी हूँ। तुम्हारे जाने के बाद गुप्त खजाना जिसके बारे में आप सपना देख रहे हैं, आपको मेरे साथ ड्रैगन वैली की खोज करनी चाहिए। यदि आप फिर से मना करने की हिम्मत करते हैं तो सावधान रहें कि मैं आपके लिए असभ्य हो जाऊंगा। लॉन्ग बैयू ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और लू चेन को देखा। उसकी ईथर की आवाज हड्डी को ठंडी थी। लू चेन ने नहीं बोला। उसने अपने पंखों को फीनिक्स की लपटों के साथ जला दिया। आग के पंख फड़फड़ाते थे और वह एक इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल गया और तैरते हुए समुद्र की ओर उड़ गया। लॉन्ग बैयू की आंखें ठंडी थीं और उसने लू चेन को चुपचाप देखा। उसके दिल में बहुत असहज महसूस किया। इससे पहले कि वह लू चेन से मिली, किसी ने भी उसे इस तरह से अनदेखा करने की हिम्मत नहीं की थी। इसने उसे असमानता की भावना महसूस की, जिससे वह बेवजह चिढ़ गया। लू चेन के पीछे हटते हुए देखकर लॉन्ग बैयू का पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने छोटे से मुंह से घृणित आवाज निकाली, लू चेन, आप भी तारानकंडी, जब आप खतरे में हैं तो रोएं और मुझे बचाने के लिए मुझसे भीख मांगें। लू चेन ने धीरे धीरे अपने आग के पंखों को मोड़ दिया और फ्लोटिंग द्वीप पर लगातार उतरा। फ्लोटिंग द्वीप के ऊपर एक विशाल झील है। झील पहाड़ों से घिरा हुआ है। पानी एक दर्पण के रूप में स्पष्ट है। आकाश में शेष बादलों के प्रतिबिंब को दर्शाता है, जिससे लोगों को एक अवास्तविक भावना मिलती है, जैसे कि दर्पण की दुनिया में चलना। के बीच में लू चेन ने चारों ओर देखा। पक्षियों के ईथर चहकते हुए आसपास की घाटियों से शांत और गहरे से आए। लू चेन धीरे धीरे आगे बढ़ा। यदि वह सही ढंग से याद करता है तो फ्लोटिंग द्वीप पर छिपा रहस्य एक जुड़वां कमल था। क्योंकि यह असंगत था, इसे कई लोगों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। अंत में किसकनबैग चू फेंग का फायदा उठाते हैं और इसे दूर ले जाते हैं। रुको, वहां कोई उसके सामने लग रहा था। लू चेन अवचेतन रूप से इसे देख रहा था। वह था चू फेंग, फेंग जियू और जी यक्षुअन। जब लू चेन ने चू फेंग और अन्य लोगों की खोज की तो चू फेंग ने लू चेन की भी खोज की। लू चेन तैरते हुए समुद्र में क्यों दिखाई दिया? जैसा कि कहा जाता है, जब वे मिलते हैं तो दुश्मन बेहद जलन होते हैं। जिस क्षण चू फेंग ने लू चेन को देखा, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया और अपने दांतों को पीस दिया। लू चेन को तुरंत टुकड़ों में फाड़ने की इच्छा की, लेकिन गुस्सा उसके सिर पर नहीं गया। तैरते हुए समुद्र के नीचे खंडहर में 7वें स्तर के राक्षस बड़े पैमाने पर हैं। चूंकि लू चेन यहाँ आ सकता है, इसका मतलब है कि वह निश्चित रूप से अकेला नहीं है। विज्ञापन अध्याय 96 मरने वाला आदमी। लू चेन एक पल के लिए दंग रह गया और फिर चू फेंग के टकटकी के तहत कुछ लोगों की ओर चला गया। उसके होंठों पर हमेशा एक बुरी मुस्कान थी। यह ऐसा था जैसे उसने इन लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया हो। चू फेंग की आंखें फटने वाली थीं और उन्होंने कहा, लू चेन, आप तैरते हुए समुद्र में क्यों हैं? लू चेन ने अपनी छाती के पार अपनी बाहों को पार कर लिया, चुनिंदा चू फेंग की उपस्थिति को अनदेखा कर दिया और एक कठोर नजर के साथ कहा, फेंग जियू, क्या आप ठीक हैं? फेंग जियू ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। हालांकि लू चेन को उसके स्कूल से बहुत पहले ही निष्कासित कर दिया गया था, फिर भी उसे उसका बड़ा माना जाता था। लू चेन के लिए उसे अपने नाम से पुकारना बहुत अपमानजनक था। आप, लानत है बी तारानकंडी, नाटक करना बंद करो। आप अपने पहले नाम से मास्टर को बुलाने की हिम्मत करते हैं। जैसे ही चू फेंग ने बोलना समाप्त कर दिया, उनका आंकड़ा चला गया और लू चेन की ओर बिजली के रूप में तेजी से गोली मार दी। उसके हाथों में सच्ची ऊर्जा बढ़ गई और सच्ची ऊर्जा की बिलीन नीचे आ गई और जानलेवा इरादे अचानक उसकी आंखों में दिखाई दिए। उस आश्चर्यजनक हथेली की हवा ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया, जिससे अंतरिक्ष में लहरें पैदा हुईं। लू चेन ठंड से मुस्कुराया। चू फेंग वास्तव में हमेशा की तरह आवेगी था। लू चेन्युआन की काली आंखें ठंड के साथ चमकती थीं और फीनिक्स की लपटें उनके शरीर के सभी किनारों से जल गईं। उग्र आग की लपटें सभी चीजों को जलाने में सक्षम लग रही थीं। लू चेन एक कम आवाज में चिल्लाया, फेंगची आकाश में नाचता। फीनिक्स के रोने की स्पष्ट और तेज आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज गई और फीनिक्स की लपटों के साथ जलने वाली मार्शल संत की आभा एक ज्वार की तरह चू फेंग की ओर बढ़ गई। चू फेंग की आंखों में डरावनी नजर डाली। ये कैसे हो सकता है? लू चेन एक हारे हुए मार्शल संत के माध्यम से कैसे टूट सकता है? गर्म और दबंग आभा ने चू फेंग को उसके करीब पहुंचने से पहले ही दूर कर दिया। चू फेंग ने धीरे धीरे अपना संतुलन हासिल करने से पहले 2 कदम पीछे कर दिए। चू फेंग ने लू चेन की आंखों में स्कारलेट की आंखों से देखा, अपने दांतों को थोड़ा पीस दिया और कहा, नीच आदमी, मैं आपको अपनी नई मार्शल आर्ट का
स्वाद देता हूँ, ये पर्याप्त है। चू फेंग, इस तरह के समय को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात फेंग जियू ने अपने लाल होठों के साथ कहा। चू फेंग ने सदमे में अपना सिर घुमाया और अपने गुरु को भ्रम में देखा। उसे समझ नहीं आया कि उसने उसे लू चेन को सबक सिखाने क्यों नहीं दिया। यहाँ तक कि अगर वह लू चेन को नहीं मार सकता था तब भी उसे कीमत चुकानी पड़ी। किन मुयान व्यर्थ में नहीं मर सकते, उसे व्यक्तिगत रूप से अपने मंगेतर का बदला लेना चाहिए। विज्ञापन। फेंग जियू ने हल्के से फंसा दिया और एक ठंडी आवाज के साथ एक ईथर की आवाज में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मार्शल संत के माध्यम से टूटने में सक्षम होंगे। मैं थोड़ा अंधा था, लेकिन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और अमृत पर भरोसा करना एक बुद्धिमान कदम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आपका क्या मतलब है, यहाँ तक कि आप मार्शल संत के माध्यम से तोड़ सकते हैं? फेंग जियू के शब्द लू चेन के कानों पर गिर गए, जिससे लू चेन को बेवजह नाराज महसूस हुआ। क्या ये सच है कि केवल चू फेंग मार्शल संत के माध्यम से तोड़ने के योग्य है? मैं कैसे आ सकता हूँ मार्शल संत फेंग जियू के माध्यम से? क्या आप आश्चर्यचकित हैं? यह सही है। यहाँ तक कि आपने शुरुआत में जिस कचरे को देखा वह मार्शल सेंट स्तर के माध्यम से टूट गया है, और आपके दो प्रशिक्षु मेरे जैसे भी अच्छे नहीं हैं। एक कचरा। टीएसके। लू चेन की आंखें ठंडी थीं और उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। फेंग जियू ने अपने सिर को हल्के से हिलाया और चकित कर दिया। हैरान। मुझे बस आपके लिए खेद है। अपने लू परिवार के संसाधनों के साथ आप अपने जीवन काल में मार्शल सेंट स्तर के माध्यम से तोड़ सकते हैं, लेकिन आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं और केवल थोड़े समय के लिए दवा का उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मार्शल सेंट लेवल के माध्यम से तोड़कर मुझे नहीं पता कि आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। युवा मास्टर फेंग जियू सिर्फ मेरे बारे में चिंतित होने का नाटक कर रहा है। मैं वास्तव में बेवकूफ था, फिर अपने शिक्षक के रूप में आपके जैसे किसी व्यक्ति को लेने के लिए। लू चेन की आंखों ने अवमानना दिखाई। यह इस क्षण तक नहीं था कि उसे एहसास हुआ कि फेंग जियू कितना पाखंडी था। चू फेंग अपने बदला लेने के लिए सिर्फ एक मोहरा है, और जी यक्षुअन वह भट्ठी बन गई जिसे उसने विशेष रूप से चू फेंग की खेती में सुधार करने के लिए खेती की। लू चेन, हालांकि आप और मैंने बहुत समय पहले एक दूसरे के साथ संबंध अलग कर लिए हैं। कृपया याद रखें कि यदि आपने अपने लू परिवार के पीछे प्राचीन तलवार भगवान के चेहरे को नहीं देखा है, तो आप मेरे शिष्य होने के लिए योग्य नहीं होंगे। फेंग जियू ने गुस्से में कहा। फेंग जियू की आंखों में ठंड भरता है। लू चेन बहुत अभिमानी है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि वह छोटे लू परिवार को गंभीरता से ले जाएगा? चू फेंग और जी युकसुआन आखिरकार समझ गए कि लू चेन थोड़े समय में मार्शल संत के माध्यम से क्यों तोड़ने में सक्षम थे। यह पता चला कि यह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अमृत के उपयोग के माध्यम से था। कोई आश्चर्य नहीं कि लू चेन एक हारे हुए मार्शल संत के माध्यम से टूट सकता है। चू फेंग ने अपने होंठ खींच लिए और मुस्कुराया और कहा, मैं देखता हूँ मैं पहली बार में आपसे क्यों हार गया। ये पता चला है कि आपने इस तरह के नीच साधनों के माध्यम से अपनी खेती में सुधार किया है। चू फेंग के अपने दुर्भाग्य के बारे में ग्लोटिंग की तुलना में जी यक्सुआन ने लू चेन को एक अभिव्यक्ति के साथ देखा जिसे समझना मुश्किल था। क्या मास्टर के शब्दों का मतलब है कि लू चेन का जीवन लंबा नहीं है? लू चेन चू फेंग के साथ बकवास करना जारी नहीं रखना चाहता था। उसने अपना सिर घुमाया और ट्विन कमल को झील के बीच में खूबसूरती से खिलते हुए देखा। उसके पीछे आग लग गई और झील की ओर उड़ गई। चू फेंग ने एक पल में लू चेन के इरादे को समझा और लू चेन के बाद एक गर्जना के साथ पीछा किया। एक मरने वाला व्यक्ति जुड़वां कमल को छूने के योग्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि लू चेन फ्लोटिंग सागर में दिखाई दिया। ये पता चला कि उसका उद्देश्य अपने स्वयं के समान था, दोनों ट्विन कमल के लिए। विज्ञापन। धिक्कार है, इस आदमी लू चेन को ट्विन लोब्स के बारे में खबर कहाँ से मिली? मास्टर, क्या हम मदद करने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता कि क्या चू फेंग लू चेन का प्रतिद्वंद्वी है। जी यक्षुअन की जेड जैसी आंखें चिंता के संकेत के साथ चमकती हैं। यद्यपि लू चेन की मार्शल पावर को आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और अमृत के माध्यम से बढ़ाया गया था, लेकिन वह एक वास्तविक मार्शल संत भी थे। चू फेंग केवल 3 दिन पहले मार्शल सेंट के माध्यम से टूट गया था और उसका दायरा अनिश्चित था। ये स्पष्ट नहीं था कि वह लू चेन का प्रतिद्वंद्वी था या नहीं। क्या अधिक है, इससे पहले लू चेन ने एक पूरे दायरे को पार किया और चू फेंग को हराया। फेंग जियू ने धीरे से कहा, कोई जरूरत नहीं है। लू चेन फेंग र के प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अगर फेंग र हर चीज के लिए मुझ पर निर्भर करता है तो वह मार्शल आर्ट छोड़ सकता है। इसके अलावा लू चेन के पीछे व्यक्ति कभी नहीं दिखाया। यदि वह प्राचीन तलवार भगवान था तो यह समझाना मुश्किल होगा कि उसने लू चेन को धमकाने से क्यों चोट पहुंचाई। उसकी प्राचीन तलवार भगवान के हाथों में जुबानुआन तलवार कुछ ऐसा था जिससे वह डरती थी। जी यक्षुअन ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गया हो। सब में बस चू फेंग में विश्वास करो। एक दर्पण छवि की तरह शांत झील पर 2 आंकड़े भूतों की तरह एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। वे एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं और उनका उद्देश्य ट्विन कमल के लिए है जो तैरते हुए समुद्र में खूबसूरती से खिल रहा है। लू चेन, मैं आपको कभी सफल नहीं होने दूंगा। फायर यान कुंग। चू फेंग ने अपनी हथेलियों को घुमाया और हिंसक क्रिम्सन क्यूई ने अपने हाथों से संघनित किया। लाल क्यूई सफेद धुएं से घिरा हुआ था और एक आश्चर्यजनक लहर चारों ओर फैल गई थी। यहाँ तक कि चू फेंग के पैरों में झील भाप से भर गई थी। गर्मी के साथ सच्ची ऊर्जा के साथ संघनित आग के गोले चू फेंग की हथेलियों पर दिखाई दिए। चू फेंग ने हिंसक रूप से उन्हें बाहर फेंक दिया और सामने लू चेन के आंकड़े की ओर गोली मार दी। फायरबॉल ठंडे पानी के पार घुस गया और धुआं हवा में भर गया, जिससे यह एक परी की तरह दिखता था। लू चेन ने धीरे से अपनी पकड़ को कस दिया, अचानक घूम गया, अपने पंखों को फैला दिया और मध्य हवा में मंडराया। उसके हाथ में एक सुनहरी लंबी तलवार, एक ज्वार की तरह तलवार ऊर्जा के साथ चीर रही थी। तलवार ऊर्जा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज थी, एक लंबी तलवार की ध्वनि के साथ जो पूरे आकाश में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में गूंजती थी। इस समय सच्ची ऊर्जा लू चेन के हाथ में जुबानुआन तलवार की ओर इकट्ठा हुई। लू चेन ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में जुबानुआन तलवार सुचारू रूप से नीचे आ गई और एक चौंकाने वाली जानलेवा आभा ने दुनिया को भर दिया। तलवार ऊर्जा के प्रभाव के तहत चू फेंग की आग का गोला सीधे हिल गया और ठंडे झील के पानी पर विघटित हो गया। विज्ञापन। अध्याय 97। यह आपके और मेरे बीच का अंतर है। चू फेंग ने लू चेन के हाथ में गोल्डन तलवार को देखा, अपने किनारे को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से बगल में चकमा दिया। तलवार की ऊर्जा झील की सतह से टकराई, सीधे ठंडे झील के पानी को 2 में विभाजित करती है और विशाल पानी का स्तंभ आकाश में बढ़ गया और 2 पानी के पर्दे ने सभी की दृष्टि को धुंधला कर दिया।
झील वास्तव में तैरते हुए समुद्र पर गिर गई और थोड़ी ठंडी बारिश हुई। ये देखते हुए कि उनके हमले को लू चेन द्वारा आसानी से बेअसर कर दिया गया था, चू फेंग ने थोड़ा डूब गया और अपनी आवाज में एक मामूली झटके के साथ खुद से कहा, ये कैसे संभव है? मैं उस तलवार से मौत की सांस क्यों महसूस करता हूँ? चू फेंग के भौं अचानक डूब गए और वह गर्जना कर गया। उस मामले में चलो लड़ते हैं। किनारे के बिना भारी तलवार चू फेंग के हाथों में दिखाई दी। उन्होंने दोनों हाथों से विशालकाय तलवार को कसकर पकड़ लिया और उनका फिगर लू चेन पर बिजली के रूप में तेजी से मारा। विशाल तलवार झील के पर्दे को पार कर गई और लू चेन के धुंधले आकृति में पटक दी। केवल एक कम ड्रैगन गर्जना सुना गया था। एक सफेद आफ्टर इमेज चू फेंग की दृष्टि से गायब हो गया और फिर एक और बेहद तेज तलवार ऊर्जा ने चू फेंग पर हमला किया। क्योंकि उसके हाथ में एडग्लेस तलवार बहुत भारी थी, चू फेंग को भी चकमा देने का मौका नहीं था। वह गर्जना करता था और अपनी छाती के पार की तलवार को पकड़ता था, अजेय झटका को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लू चेन उसे सांस लेने का मौका नहीं देगा। उन्होंने जुबानुआन तलवार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया और फीनिक्स की लपटें तलवार पर जल गईं। क्रिम्सन तलवार की रोशनी मजबूत और मजबूत हो गई और यह इतना चमकदार था कि इससे लोगों को भयभीत महसूस हुआ। फीनिक्स की लपटें बेतहाशा जल गईं और बेजोड़ तलवार ऊर्जा ने चू फेंग की भारी तलवार पर बमबारी की। उसने महसूस किया कि उसके हाथ में विशाल तलवार हिंसक रूप से कांपती है और दरारें ब्लेड से मोड़ तक फैल गई हैं। चू फेंग अचानक सदमे में चिल्लाया, क्यों? हो सकता है एडग्लेस तलवार वास्तव में टूट गई। उग्र तलवार ऊर्जा के तहत चू फेंग पहले से ही कट्स और चोटों में ढका हुआ था। उसके शरीर पर रक्त के दाग पूरे थे और उसके गले से मिठास का एक स्पर्श विशाल प्रभाव के तहत चू फेंग को सीधे झील में विस्फोट कर दिया गया, जिससे एक बड़ी लहर पैदा हुई और उसके हाथ में एडग्लेस तलवार टुकड़ों में बिखर गई। जोकर, क्या आप स्पष्ट रूप से देखते हैं? यह आपके और मेरे बीच का अंतर है। लू चेन्यू ने हल्के से कहा कि अगर वह अब चू फेंग को मारना चाहता है तो यह एक चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। चू फेंग ठंड झील के पानी से बाहर कूद गया और अब लू चेन को देखने की हिम्मत नहीं की। इस समय वह बेहद शर्मिंदा लग रहा था और उसके गीले काले बाल पानी के दाग के साथ टपक रहे थे। मास्टर, चू फेंग खो गया। जी यक्षुन ने अपने दो छोटे टाइगर दांतों को एक साथ कसकर पकड़ लिया और इस दृश्य को अविश्वास में देखा। यदि आपने इसे अपने साथ नहीं देखा है आंखें, यहाँ तक कि अगर मैं उसे मौत के घाट उतारता हूँ तो उसे विश्वास नहीं होता। विज्ञापन, चू फेंग को सिर्फ 2 राउंड में हराया गया था। हार इतनी पूरी थी, एक पूरी हार। वह है प्राचीन तलवार भगवान की जुबानुआन तलवार। ऐसा लगता है कि प्राचीन तलवार भगवान वास्तव में यहाँ है। दिव्य हथियार शान्यून तलवार फेंग र ने गलत तरीके से नहीं खोया। फेंग जियोफेक की आंखों ने बहुत सारी लहरों को हलचल नहीं की। वह लू चेन के हाथ में जुबानुआन तलवार को घूरती रही और खुद को बड़बड़ाया। लू चेन ने चू फेंग की स्कारलेट आंखों को देखा और चिढ़ाते हुए कहा, आप इसे क्यों स्वीकार नहीं करते? यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं आपको तब तक हराऊंगा जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करते। चू फेंग ने लू चेन को जटिल आंखों से देखा। उन्होंने मजाक जारी रखने और भड़काने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह घूम गया और भाग गया। शर्मिंदा दिखने वाले लू चेन हंसना चाहते हैं। तैरते हुए समुद्र में जुड़वां कमल की पंखुड़ियों सिकाडा विंग्स के रूप में पतली, धीरे से खुले और बंद और शुद्ध पंखुड़ियों लोगों को ईश निंदा का पता लगाने की हिम्मत करते हैं। इस विशाल अस्थायी समुद्र में 100 वर्षों के भीतर केवल इस जुड़वां कमल का जन्म हुआ। ये बोधगम्य है कि स्वर्ग और पृथ्वी की सच्ची ऊर्जा इन जुड़वां कमल द्वारा कितनी अवशोषित की गई है। किसी भी हिचकिचाहट के बिना लू चेन ने सीधे झील में जुड़वां कमल को जेब कर दिया और उन्हें सिस्टम स्पेस में संग्रहित किया। डिंग, ये पता चला है कि डेस्टिनी के बेटे चू फेंग को ताओवादी दिल का पतन है और उसे 100,000 डेस्टिनी पॉइंट्स के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। डिंग, ये पता चला है कि मेजबान ने चू फेंग के अवसर को रोक दिया। एक इनाम के रूप में 100,000 भाग्य बिंदु, ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र का टुकड़ा। वर्तमान भाग्य मूल्य 870,000। अपने बैग में जुड़वां कमल डालने के बाद लू चेन छोड़ने की जल्दी में नहीं था। वह धीरे धीरे उसके पीछे आग के पंखों को इकट्ठा करता था और फेंग जियू और अन्य से दूर नहीं उतरा। लू चेन जानना चाहता था कि क्या फेंग जियू को जुड़वां कमल के कारण उसे मारने का इरादा होगा। क्या उसके मुंह में डॉक्टरों के तथाकथित परोपकार का मजाक है? चू फेंग की आंखें फटने वाली थीं। जुड़वां कमल स्पष्ट रूप से उसके थे। वह इसे स्वीकार करने के लिए सहन नहीं कर सकता था। लू चेन ने सब कुछ उससे दूर क्यों जाना चाहा? लू चेन को देखते हुए फेंग जियू बिंग के होंठों को थोड़ा सा भाग दिया गया और उसने धीरे से कहा, शायद हम एक सौदा कर सकते हैं। मैं आपको अमृत ले जाने के कारण छिपी हुई बीमारी को ठीक करने में मदद कर सकता हूँ। कीमत आपके हाथ में ट्विन कमल है। हा हा, फेंग जियू, आप हमेशा की तरह पाखंडी हैं। विज्ञापन, आप स्पष्ट रूप से मेरे हाथों से जुड़वां कमल छीन सकते हैं, लेकिन आप धर्मी होने का नाटक करते हैं। एक डॉक्टर के रूप में आपका परोपकार अंत में सिर्फ एक मजाक है। लू चेन बेतहाशा हंसना बंद नहीं कर सकता था। क्या एक बकवास डॉक्टर की दयालुता? लू चेन, अज्ञानी मत बनो। चूंकि मास्टर आपकी छिपी हुई बीमारी को ठीक करने में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अगर आप आभारी नहीं हैं तो इसे भूल जाएं और आप अभी भी इधर उधर गड़बड़ कर रहे हैं। जी यक्षुन मदद नहीं कर सकता, लेकिन कह सकता है। फेंग जियू के चिकित्सा कौशल को दुनिया में अद्वितीय माना जा सकता है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने उन्हें अपनी चोटों और बीमारियों को ठीक करने में मदद करने के लिए कहा। मुझे नहीं पता कि अच्छा या बुरा क्या है। फेंग जियू, आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैंने अमृत और जड़ी बूटियों के माध्यम से अपनी खेती में सुधार किया है? लू चेन ने एक स्नेह के साथ पूछा। ये सब सिर्फ आपकी अटकलें हैं। फेंग जियू के चेहरे ने नाराजगी दिखाई। क्या आपको अभी भी पूछने की जरूरत है? 1 वर्ष से भी कम समय में वह दूसरे स्तर के योद्धा से छठे स्तर के मार्शल संत तक टूट गया। यदि बड़ी संख्या में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और अमृत के माध्यम से नहीं। लू चेन की प्रतिभा बस यह नहीं समझा सकती है कि उनकी खेती का स्तर इतनी जल्दी क्यों टूट गया था। जी यक्षुन, मुझे याद दिलाने के लिए मुझे दोषी मत करो। आपको हर दिन के साथ जो मास्टर मिलता है वह सिर्फ आपको भविष्य में सफलताओं के लिए उपयोग करने के लिए चू फेंग के लिए एक कॉलड्रॉन होने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है, लेकिन आपको इसे जाने के बिना उनके द्वारा अंधेरे में रखा गया है। उद्धरण चिन्ह, लू चेन ने कहा और एक मजाक की मुस्कान के साथ कहा। फेंग जियू की खूबसूरत आंखें थोड़ी उलझन में थीं और उसके शरीर में शक्तिशाली जेन की उग्र थे, जैसे कि उसके दिल में गहरी छिपी हुई रहस्य उजागर हो गई थी। लू चेनक्सी यहाँ बकवास बात कर रहा है, लेकिन अगर आप फिर से बकवास बात करने की हिम्मत करते हैं तो मुझे इसे न पढ़ने के लिए दोष न दें।
अतीत की दोस्ती को संजो। फेंग जियू ने ऐसा सोचा, लेकिन वह इसे जोर से नहीं कहेगी। बर्फ की आत्मा शरीर एक ऐसी चीज है जिसे आप केवल मिल सकते हैं लेकिन नहीं पा सकते हैं। उसने अपने बर्फ की आत्मा के कारण जी युक्सुआन को अपने शिष्य के रूप में लिया। वह माना जाता है कि जी युक्सुआन और चू फेंग लंबे समय तक एक साथ रहने के बाद वे अनिवार्य रूप से एक गुप्त प्रेम विकसित करेंगे और अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। लेकिन अब उनके दिल में छिपा हुआ रहस्य खुले तौर पर लू चेन द्वारा उजागर किया गया था। यह उसे इस सब के पीछे मास्टरमाइंड लगता है। वह भविष्य में अपने प्रशिक्षु के सामने कैसे खड़ी हो सकती है। ये देखते हुए कि फेंग जियू चिढ़ गया था, लू चेन बिल्कुल भी भड़क नहीं गया। इसके बजाय वह चंचलता से मुस्कुराया और कहा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? फेंग जियू विज्ञापन अध्याय 98 बस आप भट्टी टू जी यक्षुअन और चू फेंग एक पल के लिए दम रह गए, एक दूसरे को देखते हुए। जी यक्षुअन की तारों वाली आंखें बहुत मंद हो गईं। वह विश्वास नहीं करना चाहती थी कि लू चेन ने क्या कहा। वह और चू फेंग बचपन की जाने माने थे और फेंग जियू उसके प्रति बेहद दयालु थे। वह चू फेंग के लिए अपने गुरु द्वारा तैयार की गई कॉलड्रॉन कैसे हो सकती है। चू फेंग के शिष्य रक्तपात थे और उन्होंने एक ठंडी भान के साथ कहा, लू चेन आप एक नीच और बेशर्म खलनायक हैं। क्या यह संभव है कि आप केवल बुवाई के इन नीच तरीकों को जानते हैं? लू चेन ने तिरस्कार के साथ सूंघ लिया। एक अजीब काली रोशनी उसकी आंखों में चमकती है और यह बताई गई है, चू फेंग आप किस तरह के व्यक्ति हैं मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। आप फेंग जियू की तरह ही पाखंडी हैं। उद्धरण चिन्ह। फेंग जियू जुएयू की निर्दोष हथेलियां ठंडी रोशनी से भड़क गईं और उसकी आंखें और भी अधिक हड्डी चिली थीं। बस उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह 1000 साल पुरानी बर्फ की गुफा में गिर गई है। ये पहली बार था जब उसे लू चेन के प्रति जानलेवा इरादे थे। वह नहीं जानती थी कि लू चेन को इस बारे में क्यों पता था। लू चेन को इतना नहीं पता होना चाहिए। हमें इस मामले को उजागर नहीं करना चाहिए। लू चेन क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं प्राचीन तलवार भगवान से डरता हूँ? अगर मैं आपको मारना चाहता हूँ तो आप पहले से ही एक ठंडी लाश हैं। अब ट्विनकम्स को पीछे छोड़ दें और तुरंत मेरी आंखों से गायब हो जाएं। अन्यथा भले ही हम दोनों प्राचीन तलवार के भगवान के साथ हार जाते हैं, मैं फिर से आपके लिए दयालु नहीं रहूंगा। लू चेन ने भड़काया और कुछ कहने वाला था जब एक हल्की आवाज अचानक लग रही थी, बेहोश तैरते हुए समुद्र में गूंज रही थी। वास्तव में फिर आज मैं देखना चाहता हूँ कि लू चेन की उंगली को कौन चोट पहुंचा सकता है। जैसे जैसे आवाज गिरती गई, एक बर्फ परी का आंकड़ा धुंध की तरह दिखाई दिया। उसकी उपस्थिति ने फेयरीलैंड की तरह तैरते हुए समुद्र को ग्रहण किया। वह इतनी सुंदर थी कि यह किसी भी साधारण चीज के विपरीत था। बस इसे घूरने से लोगों के दिलों को बहाना हो सकता है। शांति हासिल करने में लंबा समय लगा। लंबे बयू का सुंदर आंकड़ा लू चेन के बगल में दिखाई दिया। 3 लोगों को उसके विपरीत ठंड से घूरते हुए इतना गर्व है कि किसी ने भी सांस लेने की हिम्मत नहीं की। फेंग की आंखों में आश्चर्य का संकेत था। वह कौन है? उसने इस महिला की उपस्थिति को क्यों नहीं देखा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी? लॉन्ग बयू और फेंग जियू पहले कभी नहीं मिले थे, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वे एक दूसरे को नहीं पहचान सकते थे। लेकिन जब तक फेंग जियू ने लियूयुन तलवार को लॉन्ग बयू की कमर पर लटका दिया, तब तक उसे अचानक एहसास हुआ कि यह परी दिखने वाली महिला कौन थी। लियूयुन तलवार लंबे परिवार का सबसे कीमती खजाना है और केवल लंबे परिवार के पिछले प्रमुख या लंबे परिवार के बेहद प्रतिभाशाली राक्षस इसे पहन सकते हैं। इसका मतलब है वह लंबी बायु है। विज्ञापन जब फेंग जियू ने प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया को छोड़ दिया तो लॉन्ग बयू का जन्म भी हुआ था। फीनिक्स सार और रक्त और स्वभाव को प्राप्त करने के लिए लंबे समय से बयू की दिव्य नसें लंबे परिवार ने सीधे और अत्याचारी को फेंग परिवार को नष्ट कर दिया। इसके बाद फेंग जियू को आपदा से बचाया गया क्योंकि वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया में थी। लेकिन उसे पता चला कि लंबे परिवार के तत्कालीन प्रमुख लॉन्ग जियाओटियन लॉन्ग बयू के दादा उस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और लंबे समय बाद नहीं मारे गए। फेंग जियू ने इस सब के लिए लॉन्ग बयू को दोषी ठहराया। अगर यह उसके जन्म के लिए नहीं होता तो उसका परिवार तबाह नहीं होता। लॉन्ग बयू इस सब के पीछे अपराधी है। फेंग जियू के सफेद दांतों ने उसके लाल होंठों को हल्के से फेंग की आंखों में जानलेवा इरादे से उकसाया और उसकी आंखें एक चतुराई में काम गईं। अपराधी जिसने उसके नरसंहार को भगाने का कारण बना, वह अब उसके सामने सही था, लेकिन वह कुछ भी करने के लिए शक्तिहीन थी। लॉन्ग बयू को हजारों वर्षों से प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे दुष्ट प्रतिभा होने की अफवाह है। अब वह मार्शल गॉड के दायरे में टूट गई हो सकती है। वह उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? फेंग जियू ने अपनी आंतरिक ऊर्जा जुटाई और ध्यान से लॉन्ग बयू के खिलाफ पहरा। लंबे बायू को चू फेंग और जी यक्सुआन को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वे लंबे परिवार से बदला लेने का एकमात्र मौका है। लॉन्ग बयू का खूबसूरत चेहरा ठंड की एक परत के साथ कवर किया गया था। उन्होंने फेंग जियू और अन्य तीनों में अपनी ठंडी आंखें संकुचित कर दी और ठंडी आवाज में पूछा, लू चेन वे कौन है? लॉन्ग बयू आप यहाँ हैं। उसका नाम फेंग जियू है। मैंने सुना है कि वह प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक बड़े परिवार की वंशज है। लू चेन ने कहा, जैसे कि वह सिर्फ मजा देख रहा था और इसे बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा था। ये स्पष्ट था कि लू चेन का क्या मतलब था। वह सिर्फ लॉन्ग बयू और फेंग जियू लड़ाई को देखना चाहता था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या लॉन्ग बयू उसे फेंग जियू को मारने में मदद कर सकता है। आखिरकार लंबे परिवार और फेंग परिवार को एक झगड़ा है। लॉन्ग बयू थोड़ा सा फंस गया और हल्के से दोहराया, फेंग जियू ये नाम उसे क्यों परिचित लगता है? फेंग जियू क्या वह फेंग परिवार के निर्वासन का अवशेष हो सकता है? एक पल के लिए सोचने के बाद लॉन्ग बयू ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। बर्फ सफेद कैटकिन अचानक चली गई और एक कुरकुरा तलवार रोना लग रहा था। पतला लियूयुन तलवार तुरंत शून्य के माध्यम से काटती है और फेंग जियू की छाती को छेदा जाता है। विज्ञापन अचानक हत्या के इरादे ने सभी को चौंका दिया। लियूयुन तलवार पर बर्फीली ठंडी रोशनी बढ़ गई, जैसे कि समय भी जमे हुए हो। दुनिया चिलिंग आभा से भर गई थी। चू फेंग और जी युक्सुआन को सीधे हिंसक संक्रामक ऊर्जा से दूर कर दिया गया था। फेंग जियू भयभीत लग रहा था और जल्दी से अजेय तलवार ऊर्जा का विरोध करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को बदल दिया। उसके सामने एक लौ बाधा दिखाई दी। उसने अपने सफेद दांतों को हल्के से थोड़ा सा चिल्लाया और धीरे से चिल्लाया, दानव आग स्वर्गीय किंगजू फेंग यू हुआन ले लो और पहले जाओ। मैं तुम्हें उसे रोकने में मदद करूंगा। मेरे गुरु मास्टर सावधान रहो। चू फेंग चट गया और अपनी चोटों की परवाह किए बिना फेंग जियू की मदद करने की कोशिश की, लेकिन तेज तलवार की रोशनी ने उसके शरीर को अलग कर दिया, इससे पहले कि वह पास हो सके। एक चौंकाने वाला निशान उसकी छाती पर दिखाई दिया और उसकी
छाती में सफेद हड्डियां, ऐसा लगता है जैसे वे सभी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चू फेंग ने अपना सिर हॉरर में नीचे कर दिया और अविश्वास में खाली छाती को देखा। फिर उसने अपनी आंखें उठाईं और फेंग जियू को देखा जो तलवार की रोशनी के नीचे अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। सादे कपड़ों में महिला के लिए उसके गुरु का कोई मुकाबला नहीं था। नहीं, फेंग जियू स्पष्ट रूप से उस महिला द्वारा कुचल दिया गया था जिसे लॉन्ग बेयू नाम दिया गया था। हालांकि फेंग जियू ने पहले ही युद्ध के देवता की दहलीज को छुआ है, लेकिन उसने कभी सफलता नहीं दी। यद्यपि एक योद्धा भगवान और एक डेमिगॉड के बीच केवल एक शब्द अंतर है, लेकिन अंतर की दुनिया है। चू फेंग एक हंगामे में था। उनकी स्मृति में किसी ने कभी फेंग जियू को इतना मुश्किल नहीं बनाया था। वह स्पष्ट रूप से लॉन्ग बेयू की शक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से जानते थे। दानव आग स्वर्ग किंग जू, वह वास्तव में फेंग परिवार का एक अवशेष है। लेकिन आप मुझे रोकना चाहते हैं, बस अपनी मात्र डेमिगॉड ताकत के साथ, लॉन्ग बेयू ने कहा। उसकी आंखें ठंडी और दिल को रोकती हैं। फेंग परिवार के एक अवशेष फेंग जियू को खोजने के लिए उसके लंबे परिवार ने लोगों को उसके लिए देखने के लिए अनगिनत बार धर्मनिरपेक्ष दुनिया में भेजा था, लेकिन अंत में वे सभी सफलता के बिना लौट आए। अब फेंग परिवार का ये अवशेष जिसने उसे अपने दादा को खो दिया, उसके सामने दिखाई देने की हिम्मत। वह वास्तव में मौत की तलाश में है। भटकने वाले ड्रैगन ने छाया को झटका दिया। लॉन्ग बेयू की पाम प्रिंट बदल गए और उनका आंकड़ा एक आफ्टरमेज में बदल गया और फेंग जियू पर हमला किया। उसने अपना नंगे हाथ फैलाया, लियूयुन तलवार को पकड़ लिया और उसे बाहर निकाल दिया। तलवार की रोशनी एक तैराकी ड्रैगन की स्पष्ट छाया की तरह थी, फेंग जियू के नाजुक शरीर की ओर विस्फोट करते हुए, और तलवार की गूंज ध्वनि एक अजगर की गहरी आवाज की तरह थी, आत्मा को चौंकाने वाली। फेंग जियू ने एक विलाप को बाहर कर दिया और उसके शरीर में पहले से ही अराजक क्यूई हिंसक रूप से अशांत हो गया। स्कारलेट लाल का एक निशान उसके लाल होठों से बह गया। उसने फिर से अपनी पूरी कोशिश की और कहा, फेंग यू जुबान ले लो और पहले जाओ। विज्ञापन अध्याय 99 भारी क्षति। चू फेंग ने अपने दांत पीस लिए। वह जानता था कि अब अपने गुरु के साथ रहना केवल उसके लिए बिना किसी कारण के परेशानी पैदा करेगा। वह चारों ओर घूम गया और झी यक्सुआन को देखा जो पहले से ही उसके पीछे स्तब्ध था। इस समय लड़की की आंखें आंसू से भर गईं। वह अब अधिक से अधिक महसूस करती है कि वह एक बोझ थी और केवल सभी को नीचे खींच लेगी। चू फेंग गर्जना, आप इतने स्तब्ध क्यों हैं? आप जल्दी से क्यों नहीं छोड़ते? जी यक्सुआन ने आखिरकार अपनी रचना को वापस पा लिया और चू में असहाय देखा फेंग। फिर वे दोनों दो इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गए और खंडहर में गहरे भाग गए। आप छोड़ना चाहते हैं? क्या आपने मुझसे पूछा है? चू फेंग, मैं तुम्हें आज यहाँ मरने दूंगा। शान्युंग तलवार ने दिल को रोकते हुए उतार चढ़ाव को छोड़ दिया। लू चेन्युआन की काली आंखें ठंडी रोशनी से बढ़ गईं और उनके फिगर ने एक भूत की तरह चू फेंग की ओर गोली मार दी। आज लू चेन ये देखना चाहता था कि क्या वह चू फेंग को पूरी तरह से यहाँ लंबे बायु के साथ मार सकता है। फेंग, सावधान रहो, अटूट दुनिया की आग। फेंग जियू के हाथ में एक लौ जो फीनिक्स फ्लेम की तुलना में गर्म थी, ने लू चेन की ओर विस्फोट करते हुए चीर फाड़ की। फीनिक्स फ्लेम से अलग, फेंग जियू के हाथ में अमर दुनिया की आग पूरी तरह से राजसी सच्ची ऊर्जा से संघनित है। लेकिन यहाँ तक कि अगर यह फीनिक्स लॉ की तुलना नहीं कर सकता है, तो यह अभी भी एक मजबूत डेमिगॉड द्वारा जारी एक मार्शल कौशल है। हालांकि लू चेन लंबे समय से आग की क्षति के लिए प्रतिरक्षा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक मार्शल संत के शरीर के साथ एक 8वीं कक्षा के डेमिगॉड की शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। लू चेन ने अपने दांतों को थोड़ा पीस दिया और एक तलवार ऊर्जा तलवार से निकली, जो चू फेंग और चू फेंग की पीठ की ओर विस्फोट कर रही थी। फिर वह फेंग जियू की मार्शल आर्ट्स अमर आग का विरोध करने के लिए घूम गया। अमर दुनिया की आग लू चेन के शरीर पर फैल गई, लेकिन लू चेन को थोड़ी सी जलन महसूस नहीं हुई। लू चेन को अचानक महसूस हुआ कि यह बी तारांकन सीएच फेंग जियू वास्तव में उसे डराने की कोशिश कर रहा था। चू फेंग के आंकड़े को देखने के लिए लू चेन ने जल्दबाजी में घूम लिया। दूर की घाटी से केवल एक हृदय गर्जना हुई, जो कि चू फेंग की गौरवपूर्ण ध्वनि थी। लेकिन इस समय उन तीनों के अलावा तैरते समुद्र में किसी भी जीवित प्राणी का कोई निशान नहीं था। निश्चित रूप से पर्याप्त। चू फेंग, बी तारांकन डी फिर से भाग गया। चू फेंग और चू फेंग के औरास के बाद पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद फेंग जियू फेंग की आंखों ने बीमारी का एक निशान दिखाया। लॉन्ग बायू, हरे पहाड़ नहीं बदलेगा और हरे रंग का पानी हमेशा के लिए बह जाएगा। चलो प्रतीक्षा करें और देखें। अगली बार जब हम फिर से मिलेंगे तो ये तब होगा जब आपका लंबा परिवार नष्ट हो जाएगा। और आप, लू चेन, आप इस तरह के एक विद्रोही देशद्रोही हैं। आप अपने गुरु को धोखा देने और अपने पूर्वजों को नष्ट करने की हिम्मत करते हैं। जब मैं वापस आता हूँ तो मैं आपको मार डालूंगा, ये गद्दार। विज्ञापन, पागल, आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि मुझसे कैसे बचें। लॉन्ग बेयू की बर्फीली आंखें थोड़ी घनीभूत थीं और सू के हाथ में लियूयुन तलवार ठंडी रोशनी से चमक रही थी। सभी दिशाओं से सच्ची ऊर्जा एक ज्वार की तरह तलवार की ओर बढ़ी और लियूयुन तलवार अधिक से अधिक चकाचौंध हो गई। लॉन्ग बेयू ने धीरे से लियूयुन तलवार को अपने हाथ में गिरा दिया और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तलवार ऊर्जा जिसने अंतरिक्ष के माध्यम से सभी चीजों को नष्ट कर दिया। शक्तिशाली आभा ने फेंग जियू को बंद कर दिया और उसकी पतली आकृति की ओर विस्फोट कर दिया। फेंग जियू ने तलवार की रोशनी को देखा, उसके लाल होंठ घुमावदार हो गए। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में है। लंबे समय से वायु को अविश्वसनीय बनाता है कि फेंग जियू की सुंदर आकृति एक धुंध की तरह फीकी पड़ती है, हवा में लहर दिखाई देती है और उसका आंकड़ा थोड़ा सा बिट हो जाता है। फेंग जियू गायब होने के बाद राजसी तलवार ऊर्जा ने सीधे तैरते हुए समुद्र पर बमबारी की। तैरते हुए समुद्र की सतह पर एक खट को फाड़ दिया गया था। जमीन हिंसक रूप से हिल गई। तैरता हुआ समुद्र थोड़ा सा ढह गया और मिट्टी के बड़े टुकड़े बिखर गए। चट्टान फटा और नीचे प्राचीन खंडहरों में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लंबे बायु ने अपने सफेद दांतों के साथ अपने लाल होठों को काट दिया और एक स्पष्ट आवाज में कहा, जो हड्डी को ठंडा था, इसके बारे में भी मत सोचो। उसके हाथ में लियूयुन तलवार शून्य में छुरा घोंपा। फेंग जियू की विलाप ध्वनि इधर अंतरिक्ष से आई थी, लेकिन अंत में फेंग जियू भाग गया। लू चेन ने देखा कि तैरते हुए समुद्र ढहने वाला था। उन्होंने अपने फीनिक्स फायर विंग्स को फैलाया और मध्य हवा में मंडराया। उन्होंने एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कहा, आप उन्हें भागने देने जा रहे हैं? लंबे समय से क्या आपने ऐसा किया था? मध्य हवा में लॉन्ग बेयू ने लू चेन को जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह उस जगह पर घूरता रहा जहां फेंग जियू गायब हो गया। फिर उसने अचानक अपने हाथ में लियूयुन तलवार लहराई और लंबी तलवार ने एक स्पष्ट तलवार की आवाज बनाई और उसके शरीर के नीचे तैरता हुआ समुद्र अचानक दो हिस्सों में टूट गया। तैरते हुए समुद्र ने अपना संतुलन खो दिया और जमीन को भारी मारा, जिससे बर्बाद होने के कारण मोटा धुआं और धूल बढ़ गई।
यह एक शर्म और अपमान था कि एकमात्र डेमिगोड उसके हाथों से बच गया। लू चेन ने चुपके से अपने दिल में सोचा, लॉन्ग बेयू वास्तव में एक है क्रेजी बी तारांकन च फ्लोटिंग सी में आपके साथ क्या हुआ? डिंग, ये पता चला है कि मेजबान चू फैंग की बाह में कटौती करता है और डेस्टिनी के बेटे चू फैंग को गंभीर रूप से घायल करता है। इनाम 200,000 डेस्टिनी पॉइंट है। डिंग, ये पता चला है कि डेस्टिनी की बेटी फैंग जियू गंभीर रूप से घायल हो गया है और सम्राट वू के स्तर तक गिर गया है। मैं आपको 100,000 डेस्टिनी पॉइंट्स के साथ पुरस्कृत करूंगा। डिंग, डेस्टिनी की बेटी लॉन्ग बेयू का पता चला है। वर्तमान भाग्य मूल्य 1.15 मिलियन। चू फैंग की किस्मत 40% तक गिर गई है। विज्ञापन। सिस्टम की ठंडी यांत्रिक ध्वनि उसके दिमाग से आए, जिससे लू चेन थोड़ा स्तब्ध हो गया। क्या उसने चू फैंग की बाहों में से एक को उस यादृच्छिक झटका के साथ काट दिया था? लेकिन लॉन्ग बेयू चुप रहा, जैसे कि वह अभी तक इस तथ्य से उबर नहीं पाया था कि फैंग जियू बच गया था। एक लंबे समय के बाद उसने अपने ठंडे होंठ खोले और पूछा, अभी फैंग जियू ने आपको एक गद्दार क्यों कहा? हो, आपने पहले ही कहा था कि उसने मुझे एक गद्दार कहा है, लेकिन आप अभी भी उसके साथ मेरे रिश्ते को नहीं जानते हैं। लू चेन के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी और जारी रखा, जब मैं उसका शिक्षक बन गया तो उसने मुझे एक हास्यास्पद कारण के लिए बाहर कर दिया। अब जब मैं उसके लिए एक अजनबी बन गया हूं, तो वह मुझे जाने नहीं देगी और मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैंने उसे जाने नहीं दिया। दूसरी तरफ चू फैंग ने खूनी विच्छेदित हाथ को पकड़ लिया और अपनी वास्तविक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए रक्त के प्रवाह को दबाने के लिए खुद को बहुत अधिक रक्त खोने और कोमा में गिरने से रोक दिया। उन्हें नहीं पता था कि क्या लॉन्ग बेयू और लू चेन पकड़ लेंगे, इसलिए उन्होंने कोई भी रोकने की हिम्मत नहीं की। लॉन्ग बेयू इतने अपमानजनक अत्याचारी थे कि यह एक बुरे सपने की तरह उनके दिमाग में गहराई से उकेरा गया था। उसके बगल में फैंग जियू का चेहरा पीला था, उसके लाल कपड़े गंदगी के साथ दागे गए थे और उसके मुंह के कोनों पर खून के धब्बे भी मिटाए गए थे। वह कभी भी उतनी शर्मिंदा नहीं थी जितनी आज वह थी। मास्टर, क्या तुम ठीक हो? जी यक्षुअन की धुंधली आंखों ने चिंता के साथ फैंग जियू को देखा। फैंग जियू ने बुरी तरह से मुस्कुराया और उसे धीरे से आराम दिया। मैं ठीक हूँ, लेकिन फैंग आपकी चोट अधिक गंभीर लगती है। मैं बाद में एक छिपी हुई जगह पाऊंगा और अपने गुरु को आपकी चोटों को ठीक करने दूंगा। चू फैंग का गुस्सा गौसम के रूप में कमजोर था। मास्टर, वह वास्तव में कौन है? आप भी उसके प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं हो सकते? फैंग जियू चुप हो गया और एक लंबे समय के बाद वह कमजोर रूप से चकित हो गई। क्या आपको अभी भी याद है कि मैंने एक बार आपको प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में बताया था? उसका नाम लॉन्ग बेयू है और वह प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लंबे परिवार की सबसे शक्तिशाली प्रमुख की बेटी है। मेरे परिवार और मुझे खून का झगड़ा है। फैंग जियू का अर्थ संक्षिप्त और संक्षिप्त था। चू फैंग आखिरकार समझ गया कि जब भी वे असहमत थे तो वह सुंदर और बेशर्म महिला लड़ाई में क्यों हुई। अच्छा ऐसा है। फैंग, मुझे क्षमा करें, मैंने अपने शिक्षक की वजह से आपके लिए परेशानी का कारण बना है। हमने एक समूह बनाया है, हर कोई हमसे जुड़ सकता है। क्या मैं एक उपहार मांग सकता हूँ? मैं हाल के आंकड़ों से इतना अभिभूत हूँ कि मैं इसे देख भी नहीं सकता। विज्ञापन। अध्याय 100 प्राचीन ड्रैगन आत्मा। चू फैंग गुस्से में था और उसने अपनी पूरी ताकत से कहा, परेशान क्यों? आप मेरे गुरु हैं, भले ही पूरी दुनिया आपका दुश्मन हो। मैं चू फैंग आपके सामने खड़े होने में संकोच नहीं करेगा। अगर कोई आपको चोट पहुंचाना चाहता है तो उन्हें पहले मेरे शरीर पर कदम रखें। फैंग जियू वह व्यक्ति है जिसकी वह अपने जीवन में सबसे अधिक प्रशंसा करता है। चू फैंग कभी किसी को उसे चोट पहुंचाने या छूने की अनुमति नहीं देगा। चू फैंग ने कसम खाई थी कि जो किसी को भी परेशान करे उसे नहीं जाने दें। लंबी बायु है ना? प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में लंबे परिवार की बेटी के बारे में क्या? चूंकि आप मेरे गुरु को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपको एक दफन जगह के बिना मर दूंगा और आप कभी भी फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे। फैंग जियू की आंखें लंबे समय तक सुस्त थीं और उसका दिल लहरों से भर गया था। उसने अपने जीवन में बहुत सारी आपदाओं का अनुभव किया था, लेकिन भगवान ने अभी भी उसकी देखभाल की थी। जब वह बेताब थी तो वह चू फैंग से मिली, एक राक्षस जिसकी प्रतिभा वल्क्री की तुलना में है। फैंग यदि आप प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बड़े हुए हैं तो अपनी प्रतिभा के साथ आप बल के मामले में लंबे बायु को कुचलने में सक्षम हो सकते हैं। फैंग जियू ने कसम खाई, धर्मनिरपेक्ष दुनिया में सच्ची ऊर्जा बहुत पतली है और इसकी तीव्रता प्राचीन मार्शल दुनिया में 1/10 से कम है। अगर चू फैंग का जन्म प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में हुआ था तो उसकी कल्पना करना मुश्किल होगा। वर्तमान उपलब्धियां। छाती में एक गंभीर फाड़ दर्द था जिसने चू फैंग मुस्कुराहट बना दिया। वह कमजोर और बेदम था और कहा, मास्टर, प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया किस तरह का अस्तित्व है? आपने पहले शायद ही कभी इसका उल्लेख क्यों किया हो? चू फैंग की दिल को छूती हुई आवाज फैंग जियू के कानों में गिर गई। उसने चू फैंग को परेशान किया। फैंग कृपया आपके लिए रुकें, मैं आपके घावों को ठीक कर दूंगा और वैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैं प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में क्या जानता हूँ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। चू फैंग लंबे परिवार के खिलाफ बदला लेने के लिए उसका एकमात्र वजन है और उसे कोई गलती नहीं करने देनी चाहिए। जब आप अपनी चोटों से उबरते हैं तो मैं आपको प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में वापस ले जाऊंगा। अंत में फैंग जियू ने कहा कि जैसे उसने बहुत दृढ़ संकल्प किया है, प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया खतरों से भरी है और अनगिनत मजबूत लोग हैं। उसने ऐसा जोखिम भरा निर्णय लिया क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में रहना जारी रखना चू फैंग की प्रतिभा की बर्बादी होगी। केवल प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में प्रवेश करने से कुछ ही समय में मार्शल गॉड के माध्यम से फैंग को तोड़ सकते हैं और लंबे परिवार का बदला ले सकते हैं। इस समय तैरते हुए समुद्र को खंडहर करने के लिए कम कर दिया गया है। विज्ञापन। खंडहर के ऊपर 2 आंकड़े मध्य हवा में चुपचाप लटकाए गए। लू चेन, आपको उस गुप्त खजाने को प्राप्त करना चाहिए जिसे आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है? क्या यह मुझे ड्रैगन वैली में ले जाने का समय है? लॉन्ग बेयू ने लियूयुन तलवार को अपनी कमर पर तलवार के झोंके में डाल दिया। उसकी चमकता हुआ तारों वाली आंखें उसकी उम्मीद को छुपाती नहीं थीं। लॉन्ग, वैसे क्या आप जानते हैं कि फैंग जियू किस दिशा से बच गया? लू चेन ने सवाल का जवाब नहीं दिया और विषय को बदल दिया। उसकी सांस पूरी तरह से तैरते हुए समुद्र के दक्षिण में गायब हो गई। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ भाग गई थी। दक्षिण। उस मामले में हम ड्रैगन वैली की तलाश करेंगे जिस दिशा में वे भाग गए थे। लू चेन, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप वास्तव में उन्हें पा सकते हैं? लॉन्ग बेयू ने कहा और कहा कि ठंड से उसका धैर्य सीमित था। लू चेन के बार बार इनकार करने के लिए उसे ले जाने के लिए ड्रैगन वैली ने उसके सभी धैर्य को समाप्त कर दिया
था। बेशक लू चेन का मतलब यह नहीं था। इस लड़ाई में लू चेन को पता नहीं था कि उन्होंने चू फेंग को कितनी किस्मत लूट ली थी। वर्तमान में चू फेंग की किस्मत अभी भी 40% है। इसका मतलब है कि चू फेंग थोड़े समय में कभी भी आसानी से नहीं मरेंगे। अपनी किस्मत के साथ वह निश्चित रूप से नए अवसरों का सामना करेंगे। लू चेन की अटकलों के अनुसार एक उच्च संभावना है कि चू फेंग पौराणिक ड्रैगन घाटी का सामना करेगा और फिर संयोग से प्राचीन सच्चे ड्रैगन के अवशेषों की खोज करेगा, इसके सार और रक्त को परिष्कृत करेगा और ड्रैगन गॉड के ब्लड लाइन को जगाना। जब भाग्य की बात आती है तो यह अप्रत्याशित है। चूंकि चू फेंग महान भाग्य के साथ एक व्यक्ति है, इसलिए उसे इस आपदा से बचने के बाद अधिक अवसरों का सामना करना पड़ा होगा। स्वाभाविक रूप से लू चेन चू फेंग को अपनी इच्छा नहीं होने देता और प्राचीन ड्रैगन सार और रक्त प्राप्त करता। ये देखकर कि लंबे बयू ने उस पर विश्वास नहीं किया, लू चेन ने अपनी बाहों को पार कर लिया और अपने होंठों को टाल दिया। बेशक आपको मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये याद दिलाने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराएं कि जब तक आप ड्रैगन वैली को ढूंढते हैं तब तक आप सोच रहे हैं कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। लॉन्ग बयू ने कहा और कुछ भी नहीं कहा। लू चेन का क्या मतलब था? लंबे समय के बाद एक पल के लिए सोचा। उन्होंने चुपचाप पूछा, आपका मतलब है कितने फेंगजी और अन्य लोग लंबे समय के बारे में जानते हैं? आप इसे इस तरह से सोच सकते हैं, वे हमारे खजाने शिकार चूहों हो सकते हैं और हमें ड्रैगन वैली के रास्ते का नेतृत्व करने में मदद कर सकते हैं। फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप क्यों नहीं रखते विज्ञापन? लॉन्ग बयू ने धीरे से चकित किया और एक बर्फ इंद्रधनुष में बदल गया और उस दिशा की ओर उड़ गया जहां फेंगजियू की सांस गायब हो गई। इस समय फेंगजियू और अन्य एक उजाड़ घाटी में थे जो हजारों चट्टानों और चट्टानों के साथ चट्टानों से घिरा हुआ था। फेंगजियू ने चू फेंग के घावों का इलाज करने के बाद वह घाटी के साथ गहराई तक जाती रही। उसने इस बात पर शर्त लगाने की हिम्मत नहीं की कि क्या लॉन्ग बयू पकड़ लेगा, इसलिए उसने लंबे समय तक यहाँ रहने की हिम्मत नहीं की। उसे जल्द से जल्द प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में प्रवेश करने का एक तरीका खोजना होगा। प्राचीन मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का प्रवेश द्वार वर्लपूल गेट प्राचीन खंडहरों के बर्फ और बर्फ पर्वत में स्थित है। भंवर गेट हर दूसरे महीने खुलता है जब चंद्रमा भरा हुआ है और यह प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में प्रवेश करने का एकमात्र मौका है। यदि आप अवसर को याद करते हैं तो आपको वर्लपूल गेट को फिर से खोलने के लिए 1 और महीने इंतजार करना होगा। बहुत सारे बदलाव होने के लिए 1 महीना पर्याप्त समय है। इसके अलावा चू फेंग की वर्तमान स्थिति के साथ वह उस समय तक जीवित नहीं रह सकता है। जैसे जैसे वे तीनों अंधेरे घाटी में गहराई तक जाते रहे, आसपास का वातावरण एक उदास और ठंडे नरक की तरह और भी अधिक धूमिल हो गया। युवा आदमी, मैंने आखिरकार आपके आगमन का इंतजार किया है। अंधेरे में चू फेंग को कुछ प्राचीन और रहस्यमय आवाज सुनने के लिए लग रहा था। चू फेंग ने अविश्वास में अपनी पलकों को उठाया। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनका श्रवण मतिभ्रम था, लेकिन जब तक आवाज स्पष्ट और स्पष्ट नहीं हो गई तब तक उन्होंने पीला हो गया और कहा, मास्टर, क्या आपने भी उस प्राचीन आवाज को मुझे फोन करते हुए सुना है? आश्चर्य फेंगजी फेंग की आंखों आवाज में आश्चर्यचकित हो गया। फेंग जियू और जी यक्षुअन ने कोई आवाज नहीं सुनी। घाटी में ठंडी हवा की केवल सीटी बज रही थी, उनके कानों से गुजर रही थी। चू फेंग, क्या आपने गलत तरीके से सुना? मास्टर, और मैंने कोई अजीब आवाज नहीं सुनी। जी यक्षुअन और फेंग जियू ने एक दूसरे को देखा और स्वाभाविक रूप से सोचा कि यह चू फेंग का श्रवण मतिभ्रम था। घाटी में दृष्टि में कोई जीवित चीज नहीं थी, इसलिए अजीब आवाजें कैसे हो सकती हैं? चू फेंग ने खुद को बड़बड़ाया, क्या मैंने वास्तव में इसे गलत सुना है? लेकिन आवाज क्यों स्पष्ट और स्पष्ट हो रही है? युवा आदमी, तुमने इसे सही सुना। तुम तय हो गए। ड्रैगन वैली में आगे की गुफा में मेरा ड्रैगन कंकाल है, जिसमें मेरा शुद्धतम ड्रैगन रक्त शामिल है। यदि आप अपनी चोट को ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने मेरिडियन को गुस्सा करने के लिए मेरा खून उधार ले सकते हैं। विज्ञापन।